ध्यान 111 वो विचित्र महल, शिया परिवार का पुराना मित्र। ये सोचकर नोकिन ने मन ही मन आह भरी। हालांकि उनकी याददाश्त वापस आ गई थी, फिर भी उनकी दिव्य आत्मा बहुत अस्थिर थी। यदि वो ऑर्डर टाइम और ऑर्डर डिस्ट्रक्शन की शक्ति का बहुत लंबे समय तक उपयोग करता है, वो जानता था कि उसकी साधना इसे सहन नहीं कर पाएगी और उसे इसका उजासर भी झेलना पड़ सकता है, जिससे उसकी हाल ही में पुनः प्राप्त हुई दिव्य आत्मा बेकाबू हो सकती है। यही कारण था कि उसने आर्य को स्वर्गीय पंखों वाले देवता वंश की सिल्वर मून सेलेस्टियल मेडन को खोजने के लिए भेजा ताकि कुछ डिवाइन सोल को परिष्कृत किया जा सके। पति, जीवन और मृत्यु के मार्ग का एक अंश समझने वाले उस धरती को अज्ञात कारणों से इस दुनिया की मृत्यु देख कर सील कर दिया गया था। शायद हमारे पास उस धरती तक को मिटाने का मौका है। मृत्यु देवता पर्वत कहाँ है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। सीधी पूछ की ओर जाओ। ये शीघ्र चेतावनी सुनकर नोकिन वहां और देर तक नहीं रुका। उसकी आकृति ऊंचे ऊंचे प्राचीन वृक्षों के बीच इधर उधर झलने लगी रही और कुछ ही क्षणों में वो गायब हो गया। एक अंधेरी नम पर्वत श्रृंखला में आकाशकारी कोहरे से ढका हुआ था। पर्वत श्रृंखला के ऊंचे ऊंचे पेड़ भूरी रंग के हो गए थे और कटी हुई शाखाएं और सटे हुए शेष हर जगह बिखरे पड़े थे, जिससे पूरे जंगल में एक दुर्गंधित घिनौनी बदबू फैल रही थी। गज गज। इस समय लोगों का एक समूह पर्वत श्रृंखला में कुछ खोज रहा था और कभी-कभी उनमें से कुछ पर रहस्यमय राक्षसों द्वारा हमला किया जाता था। दूसरे चाचा, क्या हम गलत जगह आ गए हैं? दिव्यपुत्र सूर्य ने अपने चारों ओर फैले अंधकार में जंगल को देखा, जहां जगह जंगल का खतरा मंडरा रहा था, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अभी कुछ ही क्षण पहले उनके बगल में खड़े महान सम्राटों में से एक रहस्यमय अज्ञात प्राणी लापरवाही से निकल गया और पलक झपकते ही वो बिल्कुल सफेद हड्डियों में बदल गया। सुपरवार के अन्य सदस्य भी उतने ही सतर्क थे और एक आलीशान चोगा पहने हुए अधीर उनके गति के पीछे चल रहे थे। वो सूर्य, दिव्यपुत्र के दूसरे चाचा, सुखी हुए थे। चीखों। पूरे जंगल में एक भयानक चीख गूंजी थी। सूची ने हाथ हिलाकर सुपरवार के सदस्यों को रुकने का इशारा किया। सभी लोग अभी रुके और आराम करने के लिए कोई जगह ढूंढें। यह आदरणीय व्यक्ति आगे बढ़कर मार्ग का पता लगाएगा। सूची ने सबको वहीं रुकने और आराम करने का इशारा किया। वह अकेली पर्वत श्रृंखला की गहराई में जाकर देखना चाहता था। अपने दूसरे चाचा को सबको वहीं रुकने के लिए कहते हुए सुनकर दिव्यपुत्र सूर्य खुश नहीं था। दूसरे चाचा जी, ये जगह थोड़ी अजीब है। हमारे कई पूज्य गुरुओं का निधन हो चुका है। दिव्यपुत्र सूर्य ने कड़वे भाव से शिकायत की। क्योंकि जब उनका समूह घास के मैदान पर था, तब उन्होंने विश्व विनाश करने वाले गरज सागर को देखा और मूल रूप से भी उस मजमे में शामिल होना चाहते थे। लेकिन सूची ने देखा कि विश्व विनाशक गर्जन सागर से एक सफेद प्रकाश, जिसमें एक वस्तु थी, इस पर्वत श्रृंखला में उतर रही है। उसने अपनी शक्तिशाली दिव्य चेतना का प्रयोग करते हुए ये जानने का प्रयास किया कि सफेद प्रकाश के अंदर कौन सा खजाना छिपा है। लेकिन अफसोस, अपनी दिव्य साधना के बावजूद भी वह सफेद रोशनी के अंदर क्या था, उसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। इसलिए सुपरवार के सदस्य लगातार पीछा करते रहे और अंततः इस रहस्यमय और भयावह पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे, लेकिन सफेद रोशनी गायब हो चुकी थी। सूर्य, दिव्यपुत्र की शिकायत सुनकर सूची ने असहाय होकर कहा, भतीजे सूर्य, दिव्यपुत्र, घबराओ मत। दूसरे चाचा सुपरवार के निर्माण स्थल को यहीं छोड़ देंगे, यहाँ तक कि एक दिव्य पूज्य भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। सूची के बोलने के बाद उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार ने उसकी चारों ओर मील की दायरे में फैले ऊंचे पेड़ों को काट डाला। बैंग बैंग बैंग। कुछ मील की दायरे में मौजूद ऊंचे ऊंचे पेड़ झट से गिर पड़े। सूची ने हाथ की मुद्राएं बनाई, जिससे कई विचित्र दाव पैटर्न उत्पन्न हुए और जल्द ही आसपास का वातावरण एक सुनहरे प्रकाश से घिर गया। ये सब पूरा करने के बाद सूची ने सुपरवार के सदस्यों की ओर देखा और सख्ती से कहा, आप सभी ईश्वर की खुद की अच्छी तरह रक्षा करें, इस प्रकाश की सीमा को पार न करें। यहाँ तक कि एक परम पूजनीय व्यक्ति भी इसे भेद नहीं सकता। सुपरवार के अन्य सदस्यों ने सुनहरे प्रकाश के अवरोध की ओर देखा और आदरपूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ, दूसरे बड़े। सुपरवार के रक्षकों की प्रतिक्रिया सुनकर सूची ने सूर्य, दिव्यपुत्र को सिर हिलाकर इशारा किया और शून्य क्षेत्र में प्रवेश करके पर्वत शिखर की ओर गया। अपने दूसरे चाचा को जाते देख दिव्यपुत्र सूर्य बेहद दुखी लग रहा था। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने शियाओ का पीछा करने के बजाय सुपरवार के पास वापस क्यों नहीं चला गया। इस काले कोहरे से घिरी पर्वत श्रृंखला से शोर आ रहा था। इसने अन्य शक्तियों के पुराने पूर्वजों का ध्यान आकर्षित किया। यहाँ तक कि नोकिन ने भी अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके स्थिति का जायजा लिया और जब उसे पता चला कि यह सुपरवार समूह है, तो उसने अपनी रुचि खो दी। उसने स्वर्ग की 7 सीढ़ियों में वर्णित स्वचरण कला का उपयोग करते हुए पर्वत श्रृंखला की गहराई की ओर धावा बोला। काले कोहरे से घिरी पर्वत श्रृंखला की चोटी पर अनगिनत जहरीले कीड़ों, सांपों और चींटियों से घिरा एक प्राचीन सुनसान महल दिखाई दिया। बूम बूम बूम। बीच बीच में भयानक बजरी गिरती थी। महल के ऊपर शून्य क्षेत्र में 100 झांक का काला ड्रैगन चक्कर लगा रहा था। उसका विशाल गर्दन से अपनी आंखें खोलकर पूरी पर्वत श्रृंखला का अवलोकन कर रहा था। इसे पर्वत श्रृंखला कहना उतना सटीक नहीं होगा जितना कि इसे 1000 मील तक फैले घुमावदार लहरदार मृत्यु देवता पर्वत के रूप में कहना। देखना, पौराणिक दानव ड्रैगन। तभी आलीशान वस्त्र पहने लगे उनके पुरुष पहाड़ की चोटी की ओर उड़ गए। वे भी सफेद रोशनी से आकर्षित हुए थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनका सामना यहाँ एक महल के ऊपर चक्कर लगाते हुए पौराणिक दानव ड्रैगन से होगा। गज गज। एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी और शून्य लोक में उड़ रहे कुछ लोग बर्फ के दानव ड्रैगन द्वारा उड़ी गई काली लपटों से राख में बदल गए। हालांकि प्राचीन और सुनसान महल के अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग था। ये बेहद आलीशान था, जिसमें अमृत के अमृत हर जगह नयासी रखे हुए थे और उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन पहाड़ों की तरह ढेले लगे हुए थे। तरह तरह की औषधीय बोलियां, अमृत कलाकृतियां और दिव्य कलाकृतियां दोनों लापरवाही से बिखरी पड़ी थी और औषधीय बोलियों की सुगंध की लहरें पूरे महल में फैली हुई थी। महल के केंद्र में ध्यान की चटाई पर काले वस्त्र पहने एक अधेड़ उनका व्यक्ति बैठा था और उसके सामने गंभीर रूप से घायल और बेहोश शियाओ लेटी हुई थी। ज्वाला सम्राट का वंशज ऐसी हालत में पहुंच जाए, ये देखकर आदरणीय महोदय सचमुच आश्चर्यचकित हो गए। अधेड़ उनका वो व्यक्ति अपने आप से कुछ बुड़बुड़ा रहा था, मानो वह अतीत की कुछ घटनाओं को याद कर रहा हो। वो गुप्तचर थे जो ज्वाला सम्राट के अच्छे भाई थे और आदम स्वर्ग क्षेत्र में संरक्षक वंश के संस्थापक थे। खांसी खांसी। बेहोश पड़ी शियाओ ने 2 बार खांसा और धीरे-धीरे होश में आ गई। ये कहां है? शियाओ को जाते देखो पुतिन की आंखें कुछ पल के लिए झपकी। उसने हाथ बढ़ाया और इशारा किया, जिससे एक कोमल सफेद रोशनी शियाओ के शरीर में प्रवाहित हुई। शियाओ ने महसूस किया कि उसके घाव तेजी से ठीक हो रहे हैं और जमीन पर लेटे हुए वो खुद को नहीं पाया और काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वरिष्ठ नागरिक, आप कौन हैं? हालांकि शियाओ के बोलते ही महल के बाहर एक धमाके की आवाज सुनाई दी। बूम बूम बूम। गज गज। धरती और पहाड़ों के कांपने के बाद कई आवाजें सुनाई दी। स्वर्गीय पूज्य सु, आपकी वजह से सुपरवार की नीली प्रकाश वाली दिव्य तलवार आखिरकार उतनी प्रभावशाली नहीं है। महल के बाहर कई अधेड़ उनके पुरुष सूची को बर्फ के दानव ड्रैगन से लड़ते हुए देख रहे थे और वे उसका मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। एक बलवान दिव्य और पूजनीय दानव, फिर भी वह दानव ड्रैगन की शोकों को भी नहीं रोक सका। अरे आप सब लोग व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करें। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इस दानव ड्रैगन को मार सको? किसी ने पलटवार किया और तभी वहां उपस्थित परम पूजनीय दैत्य चुप हो गए। गज गज। बैंग बैंग बैंग। बूम बूम बूम। दानव ड्रैगन की दहाड़ आकाश से बिजली गिरने की आवाज के साथ। सूची का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने इस बर्फीले दानव ड्रैगन को ध्यान से देखा। दुष्ट प्राणी, अगर तुम अभी चले गए तो ये पूजनीय व्यक्ति आपकी जान बख्श देगा। सूची शून्य लोक में प्रवेश कर गया। उसके हाथ में मौजूद नीले प्रकाश की दिव्य तलवार से भयानक तलवार ऊर्जा निकल रही थी। गज गज। हालांकि सूची की बातें सुनकर हिंद दानव ड्रैगन के विशाल से निकाले लपटों का एक घूम गया, मानो वह सम्मान दिखा रहा हो। दुष्ट जानवर, आप ढूंढ रहे हैं टकराना। धरती कांप उठी और पहाड़ हिल गए। हर तरफ धूल और धुआं उठ रहा था। इससे पहले कि सूची मृत्यु शब्द को पूरा कर पाता, शून्य लोक में आकाश में ढकने वाली एक हथेली प्रकट हुई और सीधे उसे जमीन पर पटक दिया। फुफकार फुफकार। अन्य परम पूज्य ने सूची को एक ही हथेली के प्रहार से बुरी तरह घायल देखकर स्तब्ध रह गए। अध्याय 112 अर्धदेवता के विरुद्ध युद्ध। सुपरवार की चींटी, क्या तुम मृत्युदेव पर्वत पर मृत्यु की तलाश में आए हो? महल से महान दाव की एक रासी आवाज गूंजी, जिससे अन्य स्वर्गीय पूजनीय सरदारों ने तुरंत खून थूक दिया और पीछे की ओर उड़ गए। गज गज। बर्फ के दानव ड्रैगन ने कुछ बार दहाड़ मारी। एक सफेद रोशनी प्रकट हुई और काले वस्त्र पहने एक अधेड़ उनका व्यक्ति सामने आया। वो पुतिन, इस शत दुनिया में तुम कैसे छिपे हो? सूची जमीन से रेंग कर उठा, उसका चेहरा गंभीर था और लोगों को पुतिन को घूर रहा था। दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन उनकी सुपरवार को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि वो पुतिन आदम स्वर्ग क्षेत्र के संरक्षक वंश शियाओ परिवार के संस्थापक का शपथ लिया हुआ भाई था। 10 साल से भी अधिक समय पहले जब अमरलोक की जैतून स्वर्गीय महल ने शियाओ परिवार, जो कि संरक्षक वंश था, का सफाया कर दिया था, तब सूची वहां मौजूद थी। उन्होंने स्वयं ही चांगशेन को मोरोक परिवार की खातिर अमर वंश का नेतृत्व करते हुए शियाओ परिवार की मुख्य शाखा का नरसंहार करते हुए देखा था। इसके बाद उसने मोरोक परिवार की मोरोक वाकी को जबरदस्ती अमरलोक में वापस ले आया। और जब ज्वाला सम्राट को पुतिन के साथ समय की नदी से लौटे, तब तक आदम स्वर्ग क्षेत्र के संरक्षक वंश शियाओ परिवार का पहले ही विनाश हो चुका था। ज्वाला सम्राट और पुतिन ने अमरलोक में प्रवेश किया और ज्वाला सम्राट को चांगशेन और कई स्वर्गीय देवताओं ने घेर लिया और मार डाला। पुतिन का शरीर चकनाचूर हो गया था और उसने एक निश्चित रक्त कला का उपयोग करके अमरलोक से भागने में सफलता प्राप्त की। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी मुलाकात पुतिन से होगी, जो 10 साल से भी अधिक समय पहले भाग गई थी। काले वस्त्र पहने पुतिन ने सूची की आश्चर्यचकित आवाज सुनी और ठंडे से अपनी नजरें चारों ओर घुमाई। सूची, तुम्हारा सुपरवार भी उस समय मौजूद था और तुम्हारे सुपरवार ने तो अमरकुल को शियाओ परिवार के सदस्यों को मारने में भी मदद की। अब स्वर्गीय मार्ग का वास्तव में पुनर्जन्म होता है, स्वर्ग से कोई बच नहीं सकता। ये भगवान सबसे पहले तुम्हारा नाश करेगा, भविष्य में मैं स्वयं जाकर तुम्हारे सुपरवार को नष्ट कर दूंगा। बूम बूम बूम। वो पुतिन ने ठंडे स्वर में बोलना समाप्त किया, अपना हाथ उठाया और शून्य लोक कांप उठा, आकाश से बिजली की तेज चमक गिरी। हम्फ। सुपरवार एक ऐसी हस्ती नहीं है जिसे तुम्हारे जैसे चीज जैसे प्राणी समझ सके। भविष्य में तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई।
सूची को महसूस हुआ कि वो दिव्य बची से टकरा हुआ है, बचना संभव था, इसलिए वो केवल कठोर शक्ति बोल सका। हे चाहे प्रभु मरे या न मरे, मुझे डर है कि आपको इसे देखने का मौका नहीं मिलेगा। वो बच्चे ने व्यंग्य किया, अपना हाथ हिलाया और काली धुंध में घूमती हुई आकाशीय बजरी नीचे गिर गई। वुश वुश, तेज हवाएं जोर-जोर से चल रही थी। बूम बूम बूम, आकाशीय बजरी गिरी और सूची खून से लथपथ धुंध में बदल गई। ये सब हो जाने के बाद वो बच्चे ने ठंडे स्वर में कांपते हुए स्वर्गीय पूजनीय सरदारों पर अपनी निगाहें घुमाई। वरिष्ठ, हमें मत मारो, हमने कोई कदम नहीं उठाया। एक अधेड़ उम्र का आदमी वो बच्चे को एक दिव्य पूजन की हत्या करते देख इतना भयभीत हो गया कि उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो तुरंत घुटनों के बल बैठकर बैग की भीख मांगने लगा। हाँ हाँ, वरिष्ठ, हमने आपके वाहन पर हमला नहीं किया। बैंग बैंग बैंग, अन्य पूजनीय व्यक्तियों ने तुरंत घुटने टेक दिए, प्रणाम किया और बैग की भीख मांगी। हम्फ, यहाँ घुसपैठ करने की हिम्मत करने वाले सभी लोग मरेंगे। वो बच्चे ने ठंडे स्वर में अपनी निगाहें घुमाई, अपना हाथ उठाया और कई स्वर्गीय पूंजों का नाश करने की तैयारी की। वुश वुश, अचानक सीटी की आवाज सुनाई दी। व्यवस्था और विनाश की शक्ति धारण किए हुए एक विचित्र भाले जैसी रोशनी तेजी से आगे बढ़ी। एक धमाके के साथ महल दो हिस्सों में बंट गया। वो बच्चे दाग दाग बच गई, लेकिन महल में मौजूद सियाओयान इतना भाग्यशाली नहीं था। उसका पूरा शरीर भाले की रोशनी से प्रभावित हुआ, जिससे खून बहने लगा और वो क्षतचित से उड़ गया। कौन? हे प्रभु, यहाँ से निकल जाओ। वो बच्चे ने एक विशाल पेड़ की ओर तेजी से बढ़ा, उसकी आंखें ठंडी थीं और आसपास के वातावरण का जायजा ले रहा था। हे, मुझे भी तुम नापसंद हो, तुम्हें एक बार अलग करने में क्या बुराई है? एक उपहास भरी आवाज आई। तभी एक युवक प्रकट हुआ, जिसने नपतों वाला शाही मुकुट पहन रखा था, काले सुनहरे रंग का दिव्य वस्त्र धारण किया हुआ था और उसके हाथ में एक अजीब लंबा भाला था। उसके भूरे सफेद बाल लहरा रहे थे और उसके चारों ओर असंख्य तारे चमक रहे थे। उसकी लाल आंखें ठंडी तिरस्कार भरी निगाहों से नीचे देख रही थीं। दाओ दाओ यान सच्चे स्वामी, जमीन पर घुटने टेककर बैठे दिव्य पूज्य अचानक प्रकट हुए आकृति को देखकर बुरी तरह भयभीत हो गए। उन्होंने मन ही मना भरी, आज उन्हें आचरणों का दुर्भाग्य झेलना पड़ा है। एक अंधेरे से मिलना ही काफी बुरा था, लेकिन अब तो दाओ यान सच्चे स्वामी भी प्रकट हो गए हैं। और ये दाओ यान ट्रू लॉर्ड के पेट जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि दाओ यान ट्रू लॉर्ड का वास्तविक शरीर इस दुनिया में अवतरित होता हुआ प्रतीत हो रहा था। वो बच्चे की आंखें ठंडी थीं, उसने भी टाइम वांडर के बारे में सुना था। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी मुलाकात उनसे यहाँ होगी। हम्फ, दाओ यान सच्चे प्रभु, मुझसे आपसे डरेंगे, लेकिन ये प्रभु तुमसे नहीं डरता। वो बच्चे ने ठंडे लहजे में बात की, अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में एक लंबा भाला प्रकट हो गया। गज गज, उसी समय उसके बगल में मौजूद हिंदानव ड्रैगन ने भी दो बार धार मारी और उसकी विशाल ड्रैगन पूंछ मोकिन की ओर प्रहार करने लगी। राक्षस, तुम मौत को दावत दे रहे हो। मोकिन ने लापरवाही से अपने हाथ में मौजूद लंबे भाले को घुमाया, जिससे व्यवस्था और विनाश की एक विचित्र शक्ति उत्पन्न हुई। बैंग बैंग, गज गज, बर्फ का दाना बचकर घर में खून से लथपथ धुंध में बदल गया और बिखर गया। नहीं, वो बच्चे ने अपने घोड़े को खून से लथपथ धुंध में बदलते हुए देखा, जो उसे धारा और अपने लंबे भाले से मोकिन पर हमला कर दिया। बैंग बैंग, बिजली चमकी। मोकिन ने अपने लंबे भाले से लंबे भाले को रोका और दूसरे हाथ से शून्य क्षेत्र पर दबाव डाला। बूम बूम बूम, आकाश में गया और धरती धंस गई। पूरी पर्वत चोटी जोर से हिल उठी। वो बच्चे ने देखा कि आसपास का समय तेजी से धीमा हो रहा है और वो जल्दी से मोकिन से दूर चला गया। उसकी आकृति तेजी से पीछे हट गई और उसने लापरवाही से अंतरिक्ष को चीरते हुए गंभीर रूप से घायल शियाओयान को बाहर भेज दिया। हम्फ, इस समय तुम्हारे पास ध्यान भटकाने का समय है, मैं तुम्हें येलो स्प्रिंग्स भेज दूंगा। मोकिन ने उदासीनता से देखा कि वो द्वारा शियाओयान को अंतरिक्षीय अशांति में भेज दिया गया और उसके हाथ में मौजूद लंबे भाले ने एक भयानक भाले की रोशनी छोड़ी। जहां से भाले की रोशनी गुजरी, वहां गहरी खाई पीछे छूट गई। आह, बूम बूम बूम, आकाश और पृथ्वी हिल उठे। संपूर्ण मृत्यु देख पर्वत चकनाचूर हो गया और पृथ्वी 10,000 झांकी गहरी खाई में फट गई। जमीन पर घुटने टेककर बैठे कई दिव्य पूज्य भाले की रोशनी से प्रभावित हुए और एक एक करके विस्फोट हो गया। धत तेरी की, छी। भाले की आती हुई रोशनी को देखकर वो कठिन कांप उठा, उसके मुंह से खून निकला और वो क्षैतिज दिशा में उड़ गया। उसकी आकृति पर झपकते ही इस पर्वत श्रृंखला को छोड़कर अन्य दिशाओं में भाग गई। चीटी, तुम कहां भाग रही हो? मोकिन ने तेजी से गायब होती हुई आकृति को देखा, उसके मन में थोड़ी हैरानी भी थी। एक अर्धदेव भी होता है, यहाँ तक कि दफन आकाश वाले की विचित्र शक्ति से भी वो उसे आसानी से नहीं मार सकता था। मोकिन ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और वो कोटिन के भागते हुए शरीर के पीछे दौड़ पड़ा। बूम बूम बूम, वो कोटिन शून्य लोक से भाग निकला, उसका लंबा भाला गायब हो गया, उसकी जगह एक दिव्य तलवार आ गई, जिससे उसने एक के बाद एक दुनिया को नष्ट करने वाली तलवार की रोशनी छोड़ी। अंतरिक्ष चकनाचूर हो गया और तलवार की रोशनी से उसके पैरों के नीचे की जमीन भी टुकड़ों में बंट गई। हालांकि मोकिन के लंबे भाले ने इन सभी तलवारों की रोशनी को आसानी से बुझा दिया, जिससे भाले की रोशनी की लकीरें भी निकली। वुश वुश, तेज हवाएं कहां बरपा रही थीं, बिजली चमकी और बादल गरजे। इसके साथ ही मृतकों की पूरी छत महान दुनिया भी कांप उठी। छी, वो कोटिन लंबी भाले द्वारा प्रज्वलित व्यवस्था और विनाश की भयावह शक्ति से त्रस्त हो गया और उसका शरीर तेजी से आकाश में टिमटिमाते प्रकाश के बिंदुओं में परिवर्तित हो गया। रास्ते में मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम भाग गए, जिसके कारण मरे की पूरी महान दुनिया बिखर गई। पहाड़ और नदियां अलग हो गई, दोनों के बीच हुए युद्ध से धरती प्रभावित हुई और हर जगह 10,000 झांकी गहरी खाई में बदल गई। समुद्र का विशाल जल 10,000 झांकी अथाह गहराई में बह गया। डॉट डॉट डॉट, वुश वुश, तेज हवाओं ने अंतरिक्ष को चीर डाला। जो भी लोग मृतकों की महान दुनिया में आए, वे अपने ऊँटों पर सवार हो गए। क्या हुआ? ये दुनिया क्यों बिखर रही है? एक अव्यवस्थित घास के मैदान पर बुजुर्ग दावरी और आदिम सुरक्षित क्षेत्र के अंदर लोग एक नाव पर खड़े थे। उन्होंने देखा कि नीचे की जमीन तेजी से धंस रही थी और तालाब गहरा समुद्री पानी तेजी से बाहर निकल रहा था। आकाश में लगातार दरारें दिखाई देने लगी, जिससे चारों ओर एक शानदार सागर प्रकट हो रहा था। फुफकार फुफकार, ठंडी हवा से सब लोग हौंसले लगे, क्योंकि उन्होंने दूर की टूटी-फूटी आकाश में तेजी से जगमगाती हुई प्रकाश की दो किरणें देखी। स्पष्टतः सर्वोच्च शक्ति वाले देश आपस में लड़ रहे थे। अध्याय 113, यदि पुरुष की उत्पत्ति, अर्धदेव का पतन। आंटी, जल्दी देखो, क्या आकाश में लड़ रहा वो युवक जो किसी सम्राट जैसा दिखता है, दासवर रमन महल की युवा स्वामी से थोड़ा मिलता जुलता नहीं है। युवक पर मौजूद किसी व्यक्ति ने नींद की टीम की आवाज सुनी और अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करते हुए आकाश में तेजी से चमकते हुए प्रकाश के दो बिंदुओं को देखा। छोटी बच्ची, तुम बिल्कुल सही हो। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति दासवर रमन महल का युवा स्वामी है। कई लोगों ने अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करते हुए मोकिन को 9 पत्तों वाले सम्राट के मुकुट पहने लहराते हुए बुरे सफेद बाल के साथ और काले सुनहरे रंग की स्वर्ग को बदलने वाले दिव्य वस्त्र में देखा। उसने एक अजीब करीब लंबा भाला पकड़ रखा था, मानो कोई प्राचीन देवता सभी जीवित प्राणियों को दंडित कर रहा हो। नहीं, दासवर रमन महल के युवा स्वामी दयान सच्चे स्वामी का वास्तविक शरीर प्रतीत होते हैं। होली हेवन सेट के सेट मास्टर झूल चेंग ने मोकिन की पहचान कर ली और उनका शरीर उत्साह से कांप उठा। उनकी बातें सुनकर सभी लोग उत्साहित हो गए। आखिरकार वही प्राचीन अस्तित्व था जो समय की नदी में विचरण करता था, पौराणिक युग में चर्चित देवताओं से भी मिलना कठिन था। यदि वे दाओ यान ट्रू लॉर्ड के युद्ध को देख पाते, शायद भविष्य में इन महान दिव्य पूजनीय देवताओं को समय के महान दाव को समझने और अर्धदेव या यहाँ तक कि एक सच्चे भगवान बनने का मौका मिलेगा। जल्दी से नाव चलाओ, चलो उनका पीछा करते हैं और देखते हैं। विभिन्न दलों के कई प्राचीन पूर्वजों ने मोकिन और दूसरे व्यक्ति के युद्ध का पीछा करने के लिए अपनी नावें चलाई, उन्हें परिणाम में पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। आखिरकार उनके युद्ध दिव्य कलाकृतियां थी, जब तक वे युद्ध क्षेत्र के बहुत करीब नहीं जाते, तब तक उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तारांकन छी, व्यवस्था और विनाश की एक भयानक शक्ति ने बुकोटिन पर प्रहार किया, जिससे वह ताजा खून थूकने लगा और उसका शरीर तेजी से एक पर्वत शिखर से टकरा गया। बूम बूम बूम, तारांकन, पर्वत की चोटी पर भर में चूर-चूर होकर धूल में तब्दील हो गई। तुम अभी तक दिव्य पूजनीय स्तर तक भी नहीं पहुंचे हो, तो तुम्हारी आंतरिक उत्पत्ति अभी तक समाप्त क्यों नहीं हुई है? बुकोटिन ने अपने शरीर को स्थिर किया और 10,000 झांकी चट्टान पर जा गिरा। वो खून थूकते हुए भयभीत होकर बोलने लगा, वुश वुश, तारांकन। एक आकृति तेजी से आगे बढ़ी, उसके हाथ में मौजूद लंबी भाला एक अजीब काली रोशनी से चमक रही थी और व्यवस्था और विनाश की शक्ति ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया था। हे अरे चीटी, तुम्हारे जैसे अधूरे ज्ञान वाले भगवान को मेरी शक्ति कैसे समझा सकती है? मैं आपको बता कर देता हूँ। मोकिन ने अपने हाथ में पकड़ी लंबी भाला एक तरफ रख दी और एक कदम आगे बढ़ाया। आसपास का शून्य क्षेत्र बदल गया और एक शानदार तारों का सागर प्रकट हुआ। प्राचीन तारे मोकिन के चारों ओर परिक्रमा कर रहे थे और एक आकस्मिक दबाव के साथ व्यवस्था और विनाश की एक भयानक शक्ति प्रकट हुई। इंतजार, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, तुम मुझे क्यों मारोगे? मोकिन ऊपर से नीचे देख रहा था, उसकी निगाहें उदासीन थीं। इस दुनिया में बहुत अन्याय है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता हूँ? इसके अलावा एक अर्धदेव होने के नाते क्या आप नहीं जानते कि ज़ियाओ परिवार का कनिष्ठ सदस्य भाग्य मंदिर द्वारा बनाया गया एक कठपुतली था। डेस्टिनी टेम्पल की उपस्थिति सभी लोगों को समय रेखाओं में है, वे लोग डेस्टिनी के माध्यम से दूसरों के भाग्य में हेरफेर करते हैं। भाग्यशाली व्यक्तियों और महान भाग्य वाले लोगों का प्रकट होना मेरे द्वारा निर्धारित ब्रह्म और के सिद्धांतों को बाधित करता है। मोकिन के ठंडे शब्दों को सुनकर वो कोटिन की आंखें खाली हो गईं। आप ब्रह्म ऑर्डर लेते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप ही वह भगवान हो? वो कोटिन को मानो किसी भयानक आतंक की याद आ गई, क्योंकि सावन्य अस्तित्व केवल अर्धदेव का स्तर से ऊपर के साधक ही इसके संपर्क में आने के योग्य थे। तुम सचमुच जानते हो कि मैं किस तरह का अस्तित्व हूँ? क्या तुम आत्महत्या करोगे या फिर मैं इसे करूँ? मोकिन अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर उदासीनता से नीचे की ओर देखते हुए खड़ा था, मानो वह मृत्यु का देवता हो। उसने जरा भी भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वो कोटिन एक नियम के हाथ होने के लिए इतना भाग्यशाली होऊंगा। मैंने गलती की, इसलिए मेरी मौत न्यायपूर्ण नहीं है। मुझे बस यही उम्मीद है कि भगवान मेरे पीछे के परिवार को दोषी नहीं ठहराएंगे।
भूपति ने अपने चारों ओर लगातार बदलते तारों के सागर को देखा, फिर लापरवाही से एक प्राचीन तारा उठाया और उसे अपने माथे पर दे मारा। बूम बूम बूम, तारांकन। प्राचीन तारा चकनाचूर हो गया। भूपति धूल में बदल गई और चमकीली तारों के सागर में बिखर गई। मोटी ने सोच में डूबी हुई माथे पर शक्ति डाली, फिर लापरवाही से एक सफेद रोशनी की ओर इशारा किया, जो भूपति द्वारा समझी गई जीवन और मृत्यु के महान दाव के एक अंश को अवशोषित कर रही थी। आदरणीय और उससे ऊपर की लोक शक्ति 3000 महान दाव विधियां अराजकता दाव शरीर प्रेम इसका उपयोग करते हैं। विधि महान दाव अवतार व्यवस्था की शक्ति। विधि शक्ति आदरणीय व्यक्तियों द्वारा महान दिव्य आदरणीय व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त सामान्य विधि शक्ति। 3000 महान दाव नियम ये वे साधन हैं जिनका उपयोग गंभीरता से ऊपर के साधक करते हैं जिन्होंने महान दाव का थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। कैस दाव बॉडी मुख्य देवता राजता का अवतार है जो 3000 महान दाव नियमों के आक्रमण विधियों को अनदेखा करने में सक्षम है। ग्रैंड नियम दाव देवता ग्रैंड को नियंत्रित करते हैं। कानून दाव बॉक्स से नीचे की स्तर के साधकों को आसानी से मार सकता है। महान दाव अवतार ग्रैंड पर पालौकिक नियंत्रण विधि 3000 महान दाव को मूर्त रूप दो और समरेखा से कर जाओ। व्यवस्था की शक्ति नियम नियामकों का विशेष बल इसके बारे में सोचते हुए मोटी ने लापरवाही से चमकीली तारामंडल को बिखेर दिया और 10,000 झांक की चट्टान के किनारे पर प्रकट होकर नीचे बिखरी हुई जमीन दुनिया को उदासीनता से देखने लगा। वुश वुश तारांकन तेज हवा गर्जना करते हुए गुजरी जिससे काले सुनहरे रंग का स्वर्ग को दर्शाने वाला दिव्य वस्त्र सरसा उठा। मोटी द्वारा पहना गया नौकतों वाला सम्राट का मुकुट किसी अज्ञात समय में गायब हो गया था। केवल उनकी बुरी सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। उनकी अतुलनीय राशि आकृति स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ी थी। भन 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 तारांकन नामों के आने की आवाज सुनाई दी। विभिन्न शक्तियों के संप्रदाय प्रमुख या परिवार प्रमुख दूर से मोटी की भव्य आकृति को देख रहे थे और जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। पिंगला यमलोक के प्राचीन पूर्वज जुबान दाऊद ने सावधानीपूर्वक पूछने का साहस किया। हे प्रभु अभी आप किससे लड़ रहे थे? अपने पीछे से आ रही सतत पूछताछ को सुनकर मोटी मुड़ा उसने जुबान दाऊद और आदम स्वर्ण क्षेत्र के अन्य सभी लोगों का जायजा लिया। एक अर्धदेव मोटी ने महज बेशक कहे और उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होकर गायब हो गई। तारांकन चटक 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 तारांकन 10,000 झांक की चट्टान अचानक बह गई और नीचे की घोर अंधेरे समुद्र के पानी में गिर गई। सब लोग वापस चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मरे हुओं की महान दुनिया में जो कुछ हुआ उसके बारे में बात नहीं करेंगे। विभिन्न शक्तियों के कई संप्रदाय प्रमुखों ने अपने आदेश दिए, फिर अपनी नामों पर सवार होकर प्रकाश की लकीरों में परिवर्तित हुए और इस दुनिया को छोड़कर चले गए। बाद में आने वाले केवल स्वतंत्र किसान ही बचे थे जिन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ था। डॉट 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 अज्ञात अवधि के बाद पवित्र नगर रसायन शास्त्र संघ दैनिक पवेलियन के भीतर से कभी कभी महकाही सुनाई देती थी। बाहर बुलबुली पानी के किरणें बर्फीले ठंडे नियम का उपयोग करके पूरे दैनिक मंडप को ढक दिया। तारांकन चीख चीख तारांकन दैनिक पवेलियन के सामने वाले चौक में बुलबुली पानी के किरण उछल कूद कर रहे थे और खेल रहे थे। कभी कभी एक दो बार दहाड़ रहे थे। इसी कीमियागिरी देख के अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ जब सामने वाले पानी के किरण को सलाने की इच्छा को रोक नहीं सके। अरे बड़ी बहन जल्दी देखो कितना शांत किरण है। वे दोनों कितने अच्छे व्यवहार वाले हैं। क्या हमें इन्हें खरीदना चाहिए? इसी समय लोगों का एक समूह दैनिक पवेलियन चौक से गुजर रहा था और उनमें से एक युवती खुद को रोक नहीं पाई और उसने बुलबुली पानी के किरण को सलाने की इच्छा जताई। छोटी बहन क्या तुम शरारत करना बंद कर सकते हो? बड़ा भाई अभी भावों से लटपट अवशेष पर योग से लौटा है। चलो जल्दी से कीमिया से पूछते हैं। बड़े भाई अगर उनके पास कोई बेहतरीन औषधि गोलियां हो तो हमें बताएं ताकि हम उन्हें खरीदकर बड़े भाई का इलाज कर सकें। हरी रंग की जालीदार पोशाक पहने एक महिला ने हाथ बढ़ाकर उस युवती का कान चुटकी से पकड़ा और उसे उस मंडप की ओर चल पड़ी जहां रसायन शास्त्र संघ औषधि गोलियां बेचता था। आ बड़ी बहन क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? बाहर से किरण की दहाड़ सुनकर मुकीम और येशी किसी अज्ञात समय पर दैनिक मंडप के सामने खड़े हो चुके थे। पतिदेव आप फिर से शरारत कर रहे हैं। अध्याय 114 वो विचित्र लड़की असल में नेत्र की बात। अपने बदन में येशी की नाराज निगाहें देखकर मुकीम ने हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। क्या आपको भी इसमें मजा नहीं आ रहा है? हम्फ मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। येशी ने दो बार मुंह बनाया फिर धीरे धीरे चौक की ओर चलकर बुलबुली पानी की किरण के साथ खेलने और मौज मस्ती करने लगी। उसे दूर जाते हुए देखकर मुकीम की निगाहें बादलों से रहित आकाश की ओर झपकी। अचानक बड़े भाई क्या आप मुझे दो जो किरण देख सकते हैं? एक मधुर चंचल आवाज सुनाई दी। मुकीम ने पास से आती हुई आवाज सुनी मुड़ी और देखा। उसने एक युवती को लंबी हरी पोशाक पहने हुए मुस्कुराते हुए अपनी ओर आते देखा। ओह दूसरी छोटी बच्ची एक पल इंतजार करें। वह युवती मुकीम के पास आई और अपना परिचय दिया। बड़े भाई मेरा नाम जूली किंग है। मुकीम की निगाहें ठंडी थी जब उसने कहा तुम तो बड़े सपने देखने वाले हो। ये युवा स्वामी अपने घोड़े आपको क्यों बेचेगा? यह वह युवती हकलाते हुए चौक पर निगाहें बढ़ाए खड़ी थी जहां चित्र में बनी पड़ी बुलबुली पानी की किरणों को हल्की फुल्की अंदाज में चला रही थी। बड़े भाई इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं अपनी बड़ी बहन से आपका परिचय कराऊंगा। आपको क्या लगता है? ओह प्यारी बच्ची दूसरी छोटी बच्ची तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? यहाँ तक कि सबसे बड़ी युवती को बेचने की कोशिश हुई। कई नौकरानियां पीछे से बढ़कर आई और उस युवती का मुंह ढककर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर मुकीम से बार-बार माफी मांगी। युवा स्वामी हमें वास्तव में खेद है। हमारी छोटी बच्ची की कोई बुरी मंशा नहीं है। वो बस थोड़ी सी दिमागी रूप से असामान्य है। वो नौकरानियों ने उस युवती का मुंह बंद कर दिया और उसे जबरदस्ती खींचकर ले गई। हे पतिदेव वो छोटी बच्ची कितनी मजेदार है। वो वास्तव में स्पिरिट्सों के साथ 2 किरण खरीदना चाहती है और अगर ये काम नहीं करता है तो वह अपनी बहन को भी आपसे मिलवाना चाहती है। येशी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो मोटी के पास आई और अपना गोरा कोमल हाथ उसकी आंखों के सामने लहराया। मोटी की आंखों में एक चमक आई। उसने अपनी दैवीय दृष्टि का प्रयोग करके उस युवती की जानकारी प्रकट की। नाम जूली क्विन। पहचान पवित्र स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख की दूसरी पुत्री। साधना संत सम्राट क्षेत्र चौथा स्तर। भाग्य मूल्य 40,000। मूल्यांकन मुख्य पात्र श्रीनी की घातक स्त्री जिसके पास हृदय पर बनने की क्षमता है। उसकी आंखों में दिख रही जानकारी को देखकर मोटी के चेहरे के भाव अजीब से हो गए। एक और मुख्य पात्र सामने आया। क्या वह भाग्य का मारा हुआ व्यक्ति है या फिर कोई बेहद भाग्यशाली व्यक्ति? मोटी ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया फिर उसने येशी की कुछ बेचैन कोमल हाथों को अपने सामने लहराते हुए देखा। येशी क्या ये युवती नायक की विश्वास पात्र मानी जा सकती है? बेशक दूसरा मुख्य पात्र श्री आदिम स्वर्ग क्षेत्र में नेत्र का स्वामी है। जहां तक उस यान की बात है उसे तो केवल बेहद भाग्यशाली ही माना जा सकता है। येशी की खूबसूरत आंखें झपकी और उसने लापरवाही से जवाब दिया। फिर दोनों ने पानी की किरण को चलाने के लिए वापस मुड़ गई। उन्होंने उस युवती की जानकारी भी देखी और उन्हें आश्चर्य इस बात का हुआ कि वह युवती किसी विशेष देवता का पुनर्जन्म प्रतीत होती थी। तो ये तो दिलचस्प है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह युवती श्री नाम वाले नायक की विश्वास पात्र होगी। मुझे बस आश्चर्य है कि श्री के पास कितनी ताकत बची है। मोटी कुछ बार मुस्कुराया और लापरवाही से शून्य क्षेत्र का आदेश दिया। आदा किसी को श्री नाम के एक व्यक्ति की जांच करने के लिए कहो और पता लगाओ कि वह कहां है। दिव्य पुत्र अवशेष क्षेत्र में श्री नाम का एक युवक भी है। ऐसा लगता है कि उसने एको बेचने की जीत ली है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह वही व्यक्ति है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। अंतरिक्ष में हल्की सी कंपन हुई और आदा की आकृति प्रकट हुई जिसने अद्भुत उत्तर दिया। ओह अवशेष क्षेत्र में युग नियति पर विजय प्राप्त की। मोटी की आंखें और भी अधिक उसमें काली हो गई। सर्वोच्च 24 स्तर के साधकों के लिए युग नियति अविश्वसनीय रूप से आकर्षक थी। बिना सोचे समझे इतने सारे प्राचीन राक्षसों से युग नियति को छीन लेने वाला एक नायक के अलावा और कौन हो सकता है? जी हां ईश्वर के पुत्र श्री नामक सेवक ने युग नियति जीती कई शक्तियों को नाराज किया। एक कुंजनी व्यक्ति द्वारा बुरी तरह घायल हो गया और आदिम स्वर्ग क्षेत्र में वापस भाग गया। आदा का वर्णन सुनकर मोटी ने इसे दैनिक पवेलियन में अभी सुनी गई खबर के साथ मिला दिया। फिर जूली किंग और उसका समूह उच्च श्रेणी की उपचार गोलियां खरीदने के लिए कीमियागिरी गिर में आते हैं। इसका उद्देश्य निश्चित रूप से श्री नाम वाले नायक को बचाना होगा। अगर ऐसा है तो आदा पवित्र स्वर्ग संप्रदाय में जाओ और देखो कि क्या वह श्री वहां है जैसा आप आज्ञा दें। हे ईश्वर पुत्र। आदा ने अपने हाथों को कप की तरह बनाया फिर प्रकाश की गति में बदल गया और गायब हो गया। आदा के जाने के बाद मोटी ने मुड़कर देखा तो येशी नीचे बैठी हुई थी। उसका कोमल शरीर बुलबुली जल किरण को चिरा रहा था। उसने येशी की सुडौल खूबसूरत नितंबों को भी देखा जो कटी हुई आलू की तरह थे। मोटी की दिल में असलियत कुछ हुई और वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास जाकर उसकी खूबसूरत नितंबों को थपथपाने लगा। हम पतिदेव आप क्या कर रहे हैं? येशी को महसूस हुआ कि एक बड़े हाथ ने शरारती ढंग से उसकी खूबसूरत नितंबों पर थपथपाया और फिर उसे सहलाने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाया और खड़ी हो गई। अरे पतिदेव आप क्या कर रहे हैं? जैसे ही येशी खड़ी हुई मोटी ने उसकी कमर पकड़कर उसे गले लगाया और उसे दैनिक पवेलियन में ले गई। छोटी बच्ची तुम्हें क्या लगता है कि यह पति क्या करना चाहता है? येशी की खूबसूरत आंखें धुंधली सी थी। उसने अपना कोमल हाथ आगे बढ़ाया और मोटी की गर्दन में लपेट लिया। उसके मोहतलाल होंठ की तरह खिले थे और उसकी लंबी पतली कोमल जांघें उसकी सारी सफेद पोशाक के नीचे रखा रही थी। हम पतिदेव आप तो बड़े बदमाश हैं। जब भी तुम्हें समय मिलता है तुम बस ये को तंग करना चाहते हो। मोटी ने अपना सिर झुकाया और अपनी बाहों में समाई उस खूबसूरत हसीना की धुंधली आंखों में देखा। वो उसे तेजी से दैनिक पवेलियन की ओर ले गया और लापरवाही से सभी आभाओं को अलग करने के लिए एक प्रतिबंध मंत्र का प्रयोग किया। कुछ ही देर में दैनिक पवेलियन के भीतर से येशी की मोहक पापियां ही गूंज थी। पवित्र शहर की सड़कों पर हर कोई शेनहुआन पर्वत श्रृंखला में हाल ही में हुए सामान्य घटना पर चर्चा कर रहा था। मृतकों की महान दुनिया से लौटे कई योद्धाओं से भरे हुए थे लेकिन उनमें से किसी ने भी यह नहीं बताया कि अंदर क्या हुआ था। उन्होंने बड़ी सहजता से एक छोटी सी खबर फैलाई। मृतकों की महान दुनिया भूदावंश के असली शोधन धर्मियों के लिए एक स्वर थी। लेकिन असली शोधन धर्मी के प्रकट होने की खबर का भी उन लोगों ने फायदा उठाया जिनकी गुप्त इरादे थे। आदिम क्षेत्र में दाव गठबंधन की शाखा क्या उस पर वार कर
एक भव्य महल में दिव्य पुत्र सुयुवेश शीर्ष पर उदासीन भाव से बैठा था। उस समय वो युद्ध से प्रभावित था और उसके पास सुपरवार के अन्य रक्षकों को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने पुराने पूर्वज द्वारा छोड़े गए स्थानीय का बीच का उपयोग करके मरी हुई की महान दुनिया को छोड़ दिया। दूसरे चाचा के साथ आखिर हुआ क्या था? क्या वह युद्ध से प्रभावित हुआ था? और किस प्रकार का अस्तित्व अमर प्राणियों की महान दुनिया को टुकड़ों में चकनाचूर कर सकता है? सुयु दिव्य पुत्र ने अपने आप से बुदबुदाते हुए कहा। उसकी वही कसर सिकुड़ी हुई थी। अचानक महल के बाहर से एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। ये सुयु था जो दिव्य पुत्र का दूसरा चाचा सुहुन था। मेरे भतीजे सुयु, मेरे दिव्य पुत्र, अमरलोक में वास्तव में क्या हुआ था? ये सवाल सुनकर सुयु दिव्य पुत्र ने ऊपर देखा और फिर जल्दी से खड़ा हो गया। चाचा जी, इस भतीजे को भी नहीं पता। उस समय लड़ाई चालनी शुरू हो गई थी। इस भतीजे के लिए अपनी जान बचाना ही एकमात्र प्राथमिकता थी। सुहुन की वही कसर सिकुड़ी हुई थी, मानो नदी की तरह मुड़ी हुई हो। ठीक है, मैंने सुना है कि युग का भाग्य शीही नाम के एक युवक ने ले लिया है। इससे पहले कि वही से परिष्कृत करे, कुछ लोगों को पवित्र स्वर्ग संप्रदाय में ले जाओ। तुम्हें शीही नाम के उस व्यक्ति को पकड़ना होगा और उसे युग नीति को सौंपने के लिए मजबूर करना होगा। चाचा जी, मेरा भतीजा समझ गया। सुयु दिव्य पुत्र ने कड़वाहट भरे भाव से अपनी मुठियां जोड़ी और महल से बाहर निकल गया। हालांकि सुहुन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दे रही थी। भतीजे सुयु, दिव्य पुत्र, तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा, अन्यथा सुपरवार के दिव्य पुत्र के रूप में आपका पद मेरे पुत्र सुयु को देना पड़ सकता है। अध्याय 115 शीही के पीछे की शक्ति। पवित्र स्वर्ग संप्रदाय। एक पुराने कमरे में एक युवक एक बड़े से कलंक पर लेटा हुआ था। आज तक उन्हें नहीं पता चला कि अप्रत्याशित रूप से उन्होंने दो पुरुषों की जांच को अपनी ओर क्यों आकर्षित किया था। पवित्र स्वर्ग हॉल के अंदर झूठ सिंह संप्रदाय प्रमुख की सीट पर बैठे थे और कई अन्य वरिष्ठ भी महल के केंद्र में मौजूद थे। दूसरे बड़े, आपने उस शीही को वापस क्यों लाया? क्या आपको नहीं पता कि वही समय बेहद संवेदनशील व्यक्ति है? झूठ इतना क्रोधित था कि वह चाहता था कि वह इस दूसरे को बीच से काट डाले। पंथ गुरुजी, ये छोटी कुमारी और दूसरी छोटी कुमारी थी जिन्होंने इस बुद्ध से उस युवक को वापस लाने के लिए कहा था। दूसरे बुजुर्ग का बुरा चेहरा कड़वाहट से भरा था, मानो वह बेहद दुखी महसूस कर रहा हो। क्योंकि 6 महीने पहले झूठ की दोनों बच्चों ने इस बात पर जोर दिया था कि वह शीही को शीर्ष क्षेत्र से चुराए। अब संप्रदाय का मुखिया भी मृतकों की महान दुनिया से लौटा था और उसे दंडित करने ही वाला था। कोई भी उसकी जगह होता तो उसे बहुत बुरा लगता। झूठ ने खुद को संभाला और पूछा, वे दोनों निकम्मी लड़कियां कहां भाग गईं? संप्रदाय के गुरु को सूचना देते हुए छोटी कुमारी और दूसरी छोटी कुमारी पवित्र शहर के रसायन शास्त्र संघ में जा चुकी हैं, संभवतः उस युवक के इलाज के लिए कुछ औषधीय गोलियां खरीदने के लिए। दरार। झूठ इतना क्रोधित हुआ कि उसके जीवन में दर्द होने लगा। उसने अपना पैर पटका और महल तक घर में टुकड़े हो गया। दूसरे बड़े, किसी को बेचकर उन दोनों लड़कियों को वापस लाओ। जाओ और उस युवक को पवित्र स्वर्ग संप्रदाय से बाहर निकाल दो, चाहे वह जेल में मरे। जैसा आप आदेश दें, संप्रदाय प्रमुख। दूसरे अलग के चेहरे पर लाचारी का भाव था जब वह महल से बाहर निकलकर शीही की कमरे की ओर चल पड़े। संप्रदाय के गुरु, उस युवक शीही को भेजो, अन्यथा अपने पवित्र स्वर्ग संप्रदाय को नष्ट करने के लिए लोगों को लाने का दोष इस दिव्य पुत्र पर मत डालो। अचानक महल के बाहर से एक बेहद विद्वान आवाज आई। झूठ के चेहरे के भाव बदल गए और वो जल्दी से उठकर जांच करने लगा। बूम बूम बूम, शून्य लोक में कंपन हुआ। जैसे ही वह महल से बाहर निकला, झूठ ने देखा कि सुयु दिव्य पुत्र एक महान दिव्य पुंज और दिव्य पुंजों के साथ शून्य लोक में बहुत ऊपर खड़े होकर उसे नीचे देख रहे थे। दिव्य पुत्र, इसका क्या अर्थ है? पवित्र स्वर्ग संप्रदाय ने आपके वजह से परिवार को नाराज तो नहीं किया है ना? झूठ का चेहरा दयनीय था क्योंकि पवित्र स्वर्ग संप्रदाय तो एक वर्चस्वशाली शक्ति भी नहीं थी, वह एक निश्चित शक्ति का प्रतिबंध कैसे हो सकता था? संप्रदाय के गुरु, क्या आप बहरे हैं? इस दिव्य पुत्र ने तुम्हें शीही को सौंपने के लिए कहा है, अन्यथा पवित्र स्वर्ग संप्रदाय का नाश हो जाएगा। ये सुनकर कि वे शीही की तलाश कर रहे हैं, झूठ के चेहरे के भाव तेजी से बदल गए और उसने मनी मना भरी। तुम सचमुच मनहूस हो, तुम्हें पवित्र स्वर्ग संप्रदाय में आए हुए केवल 2 दिन हुए हैं और एक निश्चित शक्ति पहले से ही तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इन विचारों को सोचते हुए झूठ ने आकाश में विराजमान दिव्य पुत्र सुयु की मूर्ति जोड़कर प्रणाम किया। दिव्य पुत्र सुयु, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं यह विनम्र व्यक्ति उस बदमाश शीही को तुरंत तुम्हारे पास भेज दूंगा। जल्दी करो, इस ईश्वर पुत्र का समय बहुत कीमती है। हाँ हाँ हाँ। झूठ ने सिर हिलाया और प्रणाम किया, फिर दूसरे अलग की जाने की दिशा में जोर से दहाड़ा। दूसरे बड़े, क्या आप जल्दी से वह अभिशाप भेज सकते हैं? दूसरे अलग, जो शीही के कमरे की ओर जा रहे थे, वे पवित्र स्वर्ग हॉल से गर्जना सुनी जिससे वे कांप उठे। पंथ गुरुजी, ये प्राचीन पूर्वज नहीं होंगे। दूसरे बुजुर्ग ने जोर से जवाब दिया और फिर जल्दी से शीही के कमरे में पहुंच गए। चरमराहट। दरवाजा धक्का देकर खुला गया और दूसरे बुजुर्ग ने आंख भरी। छोटे भाई, मुझे डर है कि तुम मौत से नहीं बच पाओगे। इतना कहकर दूसरे बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाया। जैसे किसी चूजे को उठाकर ले जाते हैं, वैसे ही उसने शीही को बिस्तर से घसीटा और तेजी से पवित्र स्वर्ग हॉल की ओर ले गया। शून्य लोक में खड़े दिव्य पुत्र सुयु ने दूर से एक बुरी व्यक्ति को, एक युवक को घसीटते हुए पवित्र स्वर्ग हॉल की ओर होते हुए देखा। हाँ हाँ, पंथ के गुरुजी, आप तो समझदार हैं। वुश वुश। गंभीर रूप से घायल और बेहोश शीही पेशाब से जाग उठा और स्तब्धता की अवस्था में उसने आकाश में बादलों को बहते हुए देखा। अचानक वह डर से कांप उठा। खांसी खांसी। सीनियर, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? पीछे से आती आवाज सुनकर दूसरे बुजुर्ग ने पीछे मुड़कर देखा। बच्चे, बस अपने लिए प्रार्थना करो। टैबू परिवार के लोग यहाँ हैं, वे आपको युग नीति सौंपने के लिए वापस ले जा रहे होंगे। क्या? ये सुनकर कि एक निश्चित शक्ति के लोगों से परेशान करने आ रहे हैं, शीही तुरंत उठा और शून्य क्षेत्र में खड़ा हो गया। एक धमाके के साथ उसने उस बुरे व्यक्ति का हाथ झटक दिया जिसने उसे पकड़ रखा था और हताशा में प्रकाश के एक कण में परिवर्तित होकर पवित्र स्वर्ग संप्रदाय से बाहर हो गया। बुरे आदमी, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन ये युवा मालिक आसानी से हार नहीं मानेगा। बुरे व्यक्ति ने शीही को अपना हाथ झटककर एक प्रकाश के कण के रूप में गायब होते देखा। उसका बुरा चेहरा पीला पड़ गया। हम्फ, तुम कहां जा रहे हो? सुयु द्वारा लाए गए महान दिव्य पुंज। दिव्य पुत्र ने ठंडे स्वर में बात की। आकाश में एक विशाल हथेली प्रकट हुई जिसने सीधी शीही को पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। इस युवा स्वामी को छोड़ दो, तुम एक महान दिव्य पुंज हो, छोटे को धमका रहे हो। क्या आपको इस युवा स्वामी के पीछे छिपे व्यक्ति से डर नहीं लगता? सुयु के बगल में बैठे महान दिव्य पुंज। दिव्य पुत्र ने ठंडी निगाहों से उसे घूरा। बदमाश, भले ही स्वर्ग का राजा तुम्हारे पीछे खड़ा हो, ये कुंजनी व्यक्ति भयभीत नहीं है। चटक चटक। शीही को लगा जैसे उसकी हड्डियां तेजी से टूट रही हैं और वह चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। आह, गुरुजी, मुझे बचाओ। शीही की चीखें गूंज उठी। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ सुपरवार के महान दिव्य पुंज द्वारा उत्पन्न हथेली तलवार की रोशनी से चकनाचूर हो गई और किंग यांग की एक हल्की सी किरण ने शीही को एक तरफ धकेल दिया। बूम बूम बूम। शून्य लोक में कंपन हुआ और एक ठंडी स्त्री की आवाज सुनाई दी। बुजुर्ग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटों को धमकाने की? यह महारानी तुम्हें अपंग कर देगी। उस ठंडी महिला की आवाज पूरे पवित्र स्वर्ग संप्रदाय में गूंज उठी जिससे कई शिष्यों के कान के पर्दे दुखने लगे और कुछ बेहोश हो गए। नीचे खड़ी छुई की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। वह कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा और वैसे कांपते हुए बुदबुदाया। आधा आधा भगवान। और सुयु दिव्य पुत्र के सामने एक प्रकाश की दीवार प्रकट हुई जिसने सुपरवार को सुरक्षा प्रदान की। एक लाइन में बात करने वाले लोग। सुपरवार के कई दिव्य पुंजों ने दूर से देखा कि हरे रंग की चमकदार अमर पोशाक पहने एक महिला शून्य क्षेत्र में प्रकट हुई और उसने सहजता से शीही को बचा लिया। हम्फ, ये वृक्ष दानव कहां से आया जो कभी सुपरवार के मांगों में दखल देने की हिम्मत कर रहा है? सुयु के बगल में खड़ी भव्य वस्त्रधारी अधेड़ उनके व्यक्ति दिव्य पुत्र प्रकाश रूप से बाहर निकल आए। वो उस महिला के ठीक सामने शून्य लोक में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में वासना भरी हुई थी क्योंकि हरे रंग की लंबी पोशाक पहने यह वृक्ष दानव कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। बुजुर्ग, तुम्हारी निगाहें बहुत गंदी हैं। यह महारानी पहले तुम्हें पंगु बना देगी। देखते हैं कि तुम्हारा सुपरवार इस महारानी को खत्म करने के लिए मृत्यु लोक में जाने की हिम्मत करता है या नहीं। वो महिला शीही को शून्य लोक में खड़ा छोड़कर चली गई। उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हुई और उसने एक अतुलनीय रूप से भयानक तलवार की रोशनी छोड़ी। क्रैक क्रैक। शून्य लोक चकनाचूर हो गया। हम्फ, बड़ी बड़ी बातें करो, इस कुंजनी व्यक्ति को तुम्हें अपने वश में करने दो, तुम्हें पिटाई का स्वाद चखाऊंगा। सुपरवार के महान दिव्य पुंज ने अपने हाथ में एक दिव्य तलवार लहराई और शून्य क्षेत्र में प्रहार किया। आकाश में एक दरार दिखाई दी। बैंग बैंग बैंग। भीषण टक्कर की आवाजें गूंज उठी। अवशिष्ट शक्ति के कारण संपूर्ण आदम क्षेत्र में हल्की सी कंपन उत्पन्न हुई जिससे अनुरूप प्राचीन पूर्वजों की दिव्य चेतनाएं जांच करने के लिए आकर्षित हुई। हम्फ, एक चींटी कुएं में बैठी आसमान की ओर देख रही है। जहरी रंग की लंबी पोशाक पहने महिला ने देखा कि उसकी तलवार की रोशनी चकनाचूर हो रही है। उसने हाथ की मुद्राएं बनाई और उसके पीछे एक विशालकाय प्राचीन वृक्ष प्रकट हुआ। हजारों शाखाएं नीचे लटक रही थी जिनसे हरी रोशनी निकल रही थी और वे सुपरवार के महान दिव्य पुंज पर हमला कर रही थी। सुपरवार के महान दिव्य पुंज ने विशालकाय प्राचीन वृक्ष के मायाजाल के अचानक प्रकट होने को देखा और जोर से चीखने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम हो। धमाके के साथ इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, सुपरवार के महान दिव्य पुंज को हजारों शाखाओं ने घेर लिया और वे नरक के राजा से मिलने चले गए। अध्याय 116 मोतियों का अनुमान। प्राचीन देवताओं में से कोई आ रहा है। सुपरवार की एक चींटी इस राजकुमारी का अपमान करने की हिम्मत करती है। हरे रंग की पोशाक पहने महिला ने ठंडी निगाहों से सुपरवार पर नजर डाली। महान दिव्य पुंज जो रक्त की वर्षा में परिवर्तित हुए थे, वे शून्य लोक से उड़े हुए सुयु दिव्य पुत्र और उनके समूह की ओर बढ़े। तुम इधर बताओ। सुयु दिव्य पुत्र भयभीत होकर सुपरवार के कुछ दिव्य पुंजों के साथ पीछे हट गया। इसी बीच पास ही में बुरी तरह घायल पड़े शीही अपने गुरु को एक महान दिव्य पुंज को कुचलकर मारते देखकर प्रसन्न हुए थे। लीली क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुपरवार को खत्म करने की महान दिव्य पुंज? क्या आप चाहते हैं कि मृत्यु का पूरा साम्राज्य उसके साथ दफन हो जाए? अचानक एक अविश्वसनीय रूप से भव्य आकृति प्रकट हुई और उसने लापरवाही से प्रहार किया। छी,
पन्ना रंग की पोशाक पहने महिला को चोट लगी, जिससे उसके मुंह से ताजा खून निकला और वो पीछे की ओर गिर पड़ी। ज़ियाओई, भागो, जल्दी जाओ और अपने महान गुरु को पुकारो। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उस महिला ने सहसा से किंग यांग की एक हल्की सी धारा भेजकर अंतरिक्ष को चीरती हुई शी को खींचकर ले जाना नहीं भूला। चौथे पुराने पूर्वज, जल्दी से इस महिला को मार डालो। अपने पूर्वज को आते देख सुयु, दिव्य पुत्र खुशी से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। सुपरवार के चौथे बुजुर्ग पूर्वज ने अपने कनिष्ठ पुत्र सुयु को नजरअंदाज कर दिया और उसके बजाय एक अजीब से भाव के साथ खिलखिलाकर हंस दिए। तस तस तस, यूं ही क्या नहीं आओ, इस देवता को तुम्हारे शरीर की बहुत लंबे समय से चाहत है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हें वापस आना ही होगा ताकि तुम आनंद उठा सको। वह विश्वसनीय रूप से भव्य आकृति शून्य रूप से गुजरते हुए उस स्थान की ओर बढ़ी जहां यूं क्या नहीं आओ गिरी थी। अरे तुम नीच, देवता बनने के योग्य नहीं। यूं क्या नहीं नाम की महिला ने गिरते हुए अपने शरीर को संभाला, हाथों से मुद्राएं बनाई और भागने की तैयारी की। हे सुशेषन, यूं क्या नहीं मेरे बॉचाइल का है। अचानक टपक टपक सिद्धू के अनंत को कुछ ही दूरी पर स्थित शून्य रूप से आते हुए देखा गया, जिसके हाथ में दो खून से लटपट से जैसे अभी भी खून टपक रहा था। किसी ने चिल्लाकर कहा, बकवास। सुपरवार की द्वितीय और तृतीय पूर्वज की मुखिया निश्चित शक्तियों के अन्य प्राचीन पूर्वजों ने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करते हुए सिद्धू के अनंत के हाथ में दूसरे देखे और व्यंजन में एक दाव निकालने से खुद को रोक नहीं पाए। यहाँ तक कि भागने की तैयारी कर रही यूं क्या ने भी अचेतन रूप से हैरानी जताई। क्या सुपरवार के दूसरे और तीसरे पूर्वज को इस तरह से बदल दिया गया था? क्या देवता अजय नहीं होते? यह इतना अपमानजनक कैसे हो सकता है? संपूर्ण आदम क्षेत्र में स्थित सभी महान दिव्य पूजनीय अपने पैतृक स्थानों में काम रहे थे। उन्हें डर था कि यह रहस्यमय व्यक्ति उनके पीछे की शक्तियों से मिलने जाएगा, जो कि सबसे बुरी बदकिस्मती होगी। सिद्धू, बूढ़े चोर, क्या तुमने सचमुच मेरे दूसरे और तीसरे भाइयों की हत्या की? वह अत्यंत भव्य आकृति शानदार वस्त्रों से सजे एक व्यक्ति में परिवर्तित हो गई, जिसका चेहरा गंभीर था। हे सुशेषन, अगर तुम बकवास करते रहे तो ये पूजनीय व्यक्ति आपको आपके दोनों भाइयों के साथ नीचे भेजेगा। सिद्धू के अनंत ने उपहास किया, फिर अपना सिर घुमाकर कुछ ही दूरी पर खड़ी अतुलनीय रूप से सुंदर यूं क्या ने को गौर से देखा। छोटी बच्ची, क्या तुम मेरे धर्मपुत्र के लिए बिस्तर गर्म करने वाली नौकरानी बनने में रुचि रखती हो? यूं क्या ने देखा कि उस रहस्यमय व्यक्ति ने उसे देख लिया है और वह नहीं जानती थी कि वह जिस नेक बालक की बात कर रहा था वो कौन था, इसलिए वह केवल सम्मानपूर्वक सिर झुका सकती थी। वरिष्ठ, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप जिस ईश्वर बालक की बात कर रहे हैं वो कौन है? छोटी बच्ची, तुम तो बड़ी शिष्ट हो, यह आदरणीय व्यक्ति अच्छा से ही आपको बताएगा। मेरा ईश्वर बालक नौली देववंश का वंशज है। जैसे ही सिद्धू के अनंत की बातें चली, अपनी दिव्य चेतना से स्थिति का अवलोकन कर रहे देवता कांपने लगे। नौली देववंश का देव बालक आदम स्वर्ग लोक में कब पहुंचा? और क्या नाइली गॉड को स्पेस टाइम बाउंड्री में नहीं होना चाहिए? वे यहाँ क्यों प्रकट होंगे? अनेक शक्तिशाली प्राचीन पूर्वजों की कांपती हुई दावनियां संपूर्ण आदम क्षेत्र में गूंज थी। इससे कम साधना स्तर वाले लोग बहुत भ्रमित हो गए और सोचने लगे कि नाइली गॉड किस प्रकार की शक्ति थी? क्या ये किसी निश्चित शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है? यूं क्या की खूबसूरत आंखें झपकी, उसका दिल समय से भर गया। वरिष्ठ महोदय, ये राजकुमारी आपकी दयालुता की आभारी है, लेकिन इस राजकुमारी ने एक रहस्यमय शक्तिशाली व्यक्ति को एक कनिष्ठ व्यक्ति की रक्षा करने का वादा किया था। मुझे डर लग रहा है। और मास्टर सिद्धू, उसके साथ समय बर्बाद करना बंद करो, बस उसे मिटा दो। इस सम्राट को वो पसंद नहीं है। अचानक एक ठंडी और भावहीन आवाज सुनाई दी। आकाश कांप उठा और राजता के प्रकाश से ढकी एक आकृति प्रकट हुई। दूर से उस देव को देखने पर कोई भी ये देख सकता है कि उसने 9 पत्तों वाला शाही मुकुट और 45 नीले रंग का अंतिम संस्कार का वस्त्र पहन रखा है, मानो एक उदासीन और भावनाहीन सम्राट हो। दाओ यान फैंटम, क्या दाओ यान ट्रू लॉर्ड नाइली गॉड के सदस्य हैं? दाओ की ध्वनियां पूरे आकाश और पृथ्वी में गूंज थी और निश्चित शक्तियों से संबंधित धरती का स्तर से ऊपर के कई प्राचीन पूर्वजों ने तुरंत अपनी दिव्य चेतना को वापस ले लिया और आगे देखने का साहस नहीं किया। इस ठंडी और भावनाहीन आवाज से भयभीत होकर यूं क्या का पूरा शरीर कांपने लगा। वह शून्य लोक में घुटने टेककर दया की भीख मांगना चाहती थी। दाओ यान सच्ची स्वामी, यह पत्नी आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। बहुत देर हो चुकी है, ये सम्राट हमेशा अपना वचन निभाता है। आत्महत्या कर लो। दाओ यान सच्ची स्वामी, क्या आपको इतना निर्दयी होना नहीं चाहिए? यूं क्या का चेहरा गंभीर था। अगर दाओ यान ट्रू लॉर्ड का असली शरीर आया होता तो शायद उसके पास भागने का मौका होता। लेकिन अब जबकि यह दाओ यान फैंटम था, कौन जानता था कि उसकी ताकत वास्तव में कितनी अविश्वसनीय थी। इसलिए यूं क्या ने दाओ यान प्रेत से युद्ध करने के लिए मृत्यु लोक की सभी अधिदेवों के साथ-साथ सच्चे देवताओं को बुलाने की योजना बनाई। हे मोक्यू के पेट में उपहास किया और लापरवाही से शून्य क्षेत्र में नीचे की ओर दबा डाला। बूम बूम बूम, संपूर्ण आदम स्वर्ग क्षेत्र तेजी से घूम गया और मृत्यु का क्षेत्र आदम क्षेत्र के इलाके में स्थानांतरित हो गया। हे भगवान, ये किस प्रकार की विधि है? सुपरवार के चौथे सबसे बुजुर्ग पूर्वज हजारों मील तक फैले मृत्यु के क्षेत्र को जबरदस्ती और खींचते हुए देखकर शाप देने से खुद को रोक नहीं सके। बूम बूम बूम, आकाश में गया और धरती धंस गई। संपूर्ण आदम स्वर्ग क्षेत्र के टुकड़े के संकेत दिखाई देने लगे। इस सम्राट को पता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो मैंने मौत के लोग को तुम्हारे साथ खींच लिया। मोक्यू की शक्ति प्रदर्शन को देखकर सिद्धू ने अपनी आंखें जोर से मंद में कहा, ये क्या है? व्यवस्था और समय की शक्ति। यूं क्या का चेहरा और भी ठंडा पड़ गया, क्योंकि वह मोक्यू के पेट को निरंतर निगाहों से घूर रही थी। तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा। बड़े भाई, छोटे भाई, जल्दी से शील को लेकर भाग जाओ। यूं क्या ने करकश आवाज में चिल्लाया। अपनी महान दिव्य क्षमता का उपयोग करते हुए उसकी आवाज पूरे आदम क्षेत्र और मृत्यु के क्षेत्र में फैल गई। हे कितना मार्मिक दृश्य है। इस सम्राट को तुम्हारे जैसी अद्वितीय सुंदरता को आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ देखना सबसे अधिक पसंद है। बेशर्म, रुक जाओ। मोक्यू के पेट के बोलते ही 9 स्वर्गों की शक्ल से एक अतुलनीय रूप से भयानक आवाज तेजी से आदम क्षेत्र में उतर आई। वह राजता के प्रकाश में डूबी एक भव्य आकृति थी, जो जरा भी भावनात्मक उतार चढ़ाव के बिना ठंडे स्वर में बोलती थी। ओह, प्राचीन देववंश की द्वितीय वरिष्ठ, क्या आपने दखल देने की हिम्मत है? दाओ यान, क्या तुम ऐसा करके खेल में बाधा नहीं डाल रही हो? अगर ये सचमुच आपका शरीर अभिनय कर रहा होता तो इस बुरे आदमी के पास कहने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन तुमने दाओ यान प्रेत को प्रकट किया, ये कैसी स्थिति है? अराजकता के प्रकाश से घिरे बुरे व्यक्ति ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। ये खेल है या नहीं, यह आपका निजी मामला है। इसका इस प्रभु से क्या संबंध है? तुमने भी चांगशेंग और उच्चतर क्षेत्र की स्वर्गीय दाओ चेतना के साथ मिलकर स्वर्गीय पंथ वाले देववंश को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची, जिससे उनका विनाश हुआ। यह मत सोचो कि इस सम्राट को ये बात पता नहीं है। क्योंकि तुमने निम्न लोक में प्रवेश करने का साहस किया है, इसलिए यह सम्राट तुम्हें भी मार डालेगा। बूम बूम बूम, मोक्यू के बोलने के बाद उसने लापरवाही से नीचे की ओर दबाया और पूरी दुनिया पल भर में घोर अंधेरे में डूब गई, जिससे विशाल तारा सागर प्रकट हो गया। व्यवस्था और विनाश की भयावह शक्तियां विशाल तारा सागर के सभी हिस्सों से उमड़ पड़ी और उन्होंने आसानी से मृत्यु के क्षेत्र को चीर-फाड़ कर दिया। अध्याय 117 अपने गहन को छोड़कर शील प्रयोग जाने की तैयारी करता है। व्यवस्था की शक्ति, तुम हो। प्राचीन देववंश के दूसरे बुजुर्ग का प्रतिबिंब पूरी तरह से काम उठा और हटने लगा, जब उसने मोक्यू को व्यवस्था की शक्ति का उपयोग करते हुए देखा। दरार, मोक्यू के पेट में ऊपर से नीचे देखा, फिर एक हाथ बढ़ाया जो आकाश को ढकने वाली हथेली में बदल गया और राजता के कोने में छिपे हुए बुजुर्ग को कुचल दिया। एक धमाके के साथ कोने में छिपा हुआ बुजुर्ग व्यक्ति चकनाचूर हो गया। आप बहुत ज्यादा बातें करते हो, मुझे ये पसंद नहीं है। मोक्यू के पेट में अनायास ही प्राचीन देववंश के द्वितीय वरिष्ठ के प्रक्षेपण को मार डाला, फिर उदासीनता से सिद्धू की ओर देखा। और मास्टर सिद्धू, मृत्यु के क्षेत्र और आदम क्षेत्र से बचे हुए सभी लोगों को मार डालो। जी हाँ मेरे प्रभु। सिद्धू के जवाब देते ही उसने मोक्यू के पेट को तारों की रोशनी में विलीन होते और गायब होते देखा। छोटी बच्ची, मुझे भी थोड़ी दया आती है। अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। यूं क्या ने देखा कि सिद्धू ने एक लंबी तलवार पकड़ी और एक भयानक काली रोशनी छोड़ी। बूम बूम बूम, तुम्हारी मौत बहुत भयानक होगी। उसी की तलवार के वार से मृत्यु की संपूर्ण आदि क्षेत्र और साम्राज्य में मौजूद हर कोई पल भर में नष्ट हो गया, कोई भी नहीं बचा। वे दोनों क्षेत्र पल भर में गायब हो गए और उसका चौक भरे तारा सागर में बिखर गए, जिसे मोक्यू ने अनायास ही प्रकट किया था। शून्य लोक में केवल यूं क्या ही सब रह गई, मानो उसने अपनी दिव्य आत्मा खो दी हो। बूढ़े चोर सिद्धू, तुम बस इंतजार करो। प्राचीन देववंश तुम्हारे नौली देववंश को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। चारों मृत्यु देवता सुयु, दिव्य पुत्र और उनके समूह के साथ प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे थे। मैं पहले आपको बता कर देता हूं। सिद्धू ने मुड़कर भागते हुए सुपरवार के सदस्यों पर एक नजर डाली और फिर लापरवाही से तलवार के एक ही बार से उन्हें खत्म कर दिया। बैंग बैंग बैंग। सुपरवार के सदस्य एक शब्द भी नहीं बोल सके, वे बस देखते रहे जब तलवार की रोशनी टकराई, उनके शरीर चकनाचूर होकर कुछ भी नहीं रह गए और वे चकाचौंध भरे तारा सागर में बहने लगे। ये सब करने के बाद सिद्धू यूं क्या के सामने आया और अपने हाथ में पकड़ी हुई लंबी तलवार उसे सौंप दी। आप जैसी खूबसूरत लड़की के लिए यह बहुत दुख की बात है, लेकिन दुर्भाग्य से आपने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। यह अपने आप करो, तुम्हें इसका पछतावा होगा अगर मेरे असली शरीर को पता चल जाए कि तुम्हारे परिवार ने ऐसा किया है। हम आपकी परिवार के साथ कभी सुलह नहीं करेंगे। यूं क्या ने शून्य लोक में तैरती हुई दिव्य तलवार को देखा, वो पूरी तरह से व्याकुल थी और उसने लंबी तलवार को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे अपने गले पर खींच लिया। बूम बूम बूम, उसका शरीर पल भर में टुकड़ों में बिखर गया और जगमगाते तारा सागर में समा गया। सिद्धू की आंखें गहरी थीं, उन्होंने अपना सिर घुमाकर चारों ओर फैले जगमगाते तारा सागर का अवलोकन किया, फिर हाथ के इशारे से ये दोनों क्षेत्र शून्य लोक में विलीन हो गए। अब से आदम स्वर्ग क्षेत्र का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ईश्वर का पुत्र नियामकों में से एक होगा। अब चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। सिद्धू ने अपने आप से कुछ बुद्ध बताया, उसकी आंखें चमकने लगी और गायब हो गई। पवित्र क्षेत्र के रसायन शास्त्र संघ के दैनिक मंडप में मोक्यू ने काली शांत पलंग पर पालथी मारकर बैठ गया और धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। हु, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे द्वारा किए गए दिव्य आत्मा के विकास में एक सच्चे ईश्वर का नाश करने की शक्ति हो सकती है।
मोकिम ने सांस छोड़ते हुए खुद से कुछ बताया। पति, आप वापस आ गए हैं। यीशु महल के बाहर से अंदर आए और उसने मोकिम को खुद से बात करते हुए देखा। उसकी खूबसूरत आंखें इधर-उधर घूम रही थी। वह सोच रही थी कि वह क्या सोच रहा है। जी हाँ, उस नायक के पीछे की ताकत से निपट लिया गया है। लेकिन उसे एक रहस्यमय व्यक्ति ने बचा लिया। मुझे नहीं पता कि यह कदम किसने उठाया। इस बिंदु पर मोकिम को कुछ संदेह होने लगा, क्योंकि जब उसने समय के साथ व्यवस्था की शक्ति का उपयोग किया, तो उसने देखा कि एक रहस्यमय शक्ति मृत्यु के क्षेत्र से अधिकांश साधकों को अपने साथ बाहर ले जा रही है। हे, पतिदेव, इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है? अगली बार जब हम मिलेंगे, तो सीधे उस रहस्यमय व्यक्ति को खत्म कर देना जिसने नायक को बचाया था। मुझे पता है, मैं बस थोड़ा उलझन में हूँ। यीशु की यह बात सुनकर मोकिम ने हंसते हुए जवाब दिया। वो उठा, उसके पास गया और उसे बाहर ले गया। इसी बीच 9 स्वर्गों के शिखर पर अराजकता के कोने में लेटे हुए ये चांचीन का भयावह व्यक्तित्व और 2 बूढ़े आदमी एक शतरंज की विसात के पार आमने-सामने थे। उनके चेहरे गंभीर थे। बूढ़े चांद, जब दाऊलाल ने सीधे तौर पर आपके प्रक्षेपण को नष्ट कर दिया, तो क्या आपने देखा कि उसने किस शक्ति का प्रयोग किया? स्पष्ट है, ऊपरी लोक हमें 9 स्वर्गों के शिखर से अलग कर रहा है। मेरी अनुमानित साधना मात्र एक अर्धनिक स्तर की थी और मैं उसे स्वयं नियंत्रित भी नहीं कर सकता था। जिसका उत्तर दिया गया वह वास्तव में प्राचीन देववंश के द्वितीय वरिष्ठ चांद थे। अफसोस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चूंकि दाऊलाल ट्रू लॉर्ड ने शतरंज के खेल में बाधा डालने के लिए एक प्रेत को प्रकट किया है, इसलिए मैं भी उस छोटे से साथी शील की मदद करने के लिए एक दाव शरीर प्रकट कर सकता हूँ। पास ही खड़ा व्यक्ति का बूढ़ा व्यक्ति अपनी दाढ़ी सहला रहा था। उसके वृद्ध चेहरे पर कोई स्पष्ट भाव नहीं दिख रहे थे। साथी, मैंने तुम्हारे दूसरे व्यक्तित्व का उपचार कर दिया है और उसे अमर लोक में भेज दिया है। स्वर्ग बनना शतरंज बोर्ड का आधा हिस्सा दाऊलाल के हाथ में आ गया है। वह संभवतः प्राचीन देववंश और नौवीं देववंश के बीच के झगड़ों में पूरी तरह से हस्तक्षेप करने का इरादा रखता है। तुम दोनों इसे संभालो, मैं उस नई साथी शील की मदद करने के लिए एक दाव शरीर प्रकट करने जा रहा हूँ। विनाश के उस बूढ़े व्यक्ति के बोलने के बाद उसकी आकृति धीरे-धीरे गायब हो गई। उसका गंतव्य ज्ञात। बूढ़े व्यक्ति के जाने के बाद ये चांचीन का भयावह व्यक्तित्व खड़ा हो गया और धीरे से मुस्कुराया। दूसरे चांद, मुझे आपकी पैतृक भूमि पर जाकर ये देखना होगा कि मेरा असली शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है या नहीं। तुम यही रहो और स्वर्ग के इस बिंदात्मक शतरंज बोर्ड के आधे हिस्से की रक्षा करो। उन दोनों को जाते हुए देखकर चांद यूं का वृद्ध चेहरा चिंतन से भर गया। हम्फ, एक कठपुतली जो अपने भाग्य से अनभिज्ञ है और एक अधूरा व्यक्ति का बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में सबके खिलाफ साहस करने की हिम्मत करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे सिर पर बंधने लात मारी थी। चांद ने ठंडी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। आधे स्वर्ग क्षेत्र के पास मृत्यु के क्षेत्र में पूरा आकाश मंद था। मृत्यु की शक्ति से भरा हुआ था। एक भव्य पर्वत शिखर पर दो बूढ़े व्यक्ति शीली को देख रहे थे, जो जमीन पर घुटने टेक कर बैठा था। उनके चेहरे पर बेहद उछल रहा था। वे दोनों को ज्ञान मृत्यु देवता और निहुण मृत्यु देवता थे, जो 4 मृत्यु देवताओं में से 2 थे। ये एक महान गुरु और द्वितीय गुरु तुम्हें तुम्हारे माता-पिता को खोजने के लिए हम लोग भेजेंगे। वहां पहुंचने पर आपके तीसरे गुरु और चौथे गुरु आपसे मिलेंगे। शील जमीन पर घुटने टेककर विशाल तारासागर के उस पार दूर स्थित आदिम स्वर्ग क्षेत्र को निहार रहा था। उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। उनके सबसे प्रिय गुरु येली की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और वो चाहते थे कि वो वापस जाकर नाइनी बॉटलैंड से बदला ले सके, लेकिन उन्हें इतनी ताकत नहीं थी। महान गुरु, द्वितीय गुरु, क्या आप एक साथ हम लोग नहीं जा रहे हैं? शील ने अपने आंसू पोंछे और चिंता भरी नजरों से अपना सिर घुमाया। हे भगवान, निश्चित होकर हम लोग में चले जाओ। तुम्हारी गुरु येली की किरण तो बस नष्ट हो गई। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो शायद तुम उसके असली शरीर से दोबारा मिल भी पाओ। दोनों बूढ़े व्यक्तियों ने आंख भरी। वे मूर्त मृत्यु के 4 देवताओं के नाम से जाने जाते थे। कई साल पहले उन्होंने अमर लोक में दुश्मनों को नाराज कर दिया था और उन्हें आदिम स्वर्ग लोक में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि शांति के कुछ दशकों के बाद ही युग नीति को हासिल करने के लिए शेष स्वर्ग क्षेत्र की यात्रा यूलिकियानाओं की मृत्यु और मृत्यु के क्षेत्र के विनाश का कारण बनेगी। यूलिकियानाओं उनकी 4 मृत्यु देवताओं में से एक नहीं थी, बल्कि उन दोनों वृद्ध पुरुषों ने यूलिकियानाओं से विनती की थी कि वह शील को अपना शिष्य बना लें। समय बीतने के साथ-साथ वे एक दूसरे से परिचित हुए और यूलिकियानाओं उनकी 5वीं बहन बन गई, जो 4 मृत्यु देवताओं में से एक थी। लेकिन अब जबकि मृत्यु का क्षेत्र और आदिम क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे, दोनों बूढ़े लोगों को नहीं पता था कि यूलिकियानाओं का असली शरीर कहां था। वे केवल शील को गुमराह कर सके। उन्हें लगा कि अमर लोक में यूलिकियानाओं के असली शरीर से मिलने का मौका है। अध्याय 118 मोकिम का विचार, यीशु को घुमाने ले चलो। महान गुरु और द्वितीय गुरु, आप एक साथ हम लोक में क्यों नहीं जा रहे हैं? शील का सवाल दोबारा सुनकर दोनों बूढ़े आदमियों ने बेबसी से आह भरी। ये एक महान गुरु और द्वितीय गुरु तुम अकेले हम लोक में देख सकते हैं। तुम्हारे जाने के बाद हम दोनों बूढ़े लोग हम लोग जाने के अन्य तरीके खोज लेंगे। शील ने अपने दोनों गुरुओं का जवाब सुना और वास्तव में उस पर विश्वास किया, इसलिए वह केवल खड़ा हो सका, सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। हालांकि शील को यह नहीं पता था कि उसके दोनों गुरु मृत्यु लोक में मारे गए लोगों का बदला लेने के लिए भी रुकने का इरादा रखते थे। चल कर शील के दोनों गुरुओं ने सहाय होकर आह भरी और उसे अमर लोक के प्रवेश द्वार की ओर ले गए। कुछ दिनों बाद आदिम स्वर्ग लोक, मानव जाति के पवित्र क्षेत्र में हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था कि मृत्यु का क्षेत्र और आदिम क्षेत्र शून्य क्यों हो गए हैं और वहां कुछ विशेष नहीं बचा है। स्वर्ग की पूजनीय दिग्गजों से भी ऊपर के लोगों को ही पता था कि क्या हुआ था। क्या ये कोई दैवीय आपदा थी जिसने उन दोनों क्षेत्रों को नष्ट कर दिया, या फिर कोई प्राचीन देवता जिसके बारे में हम नहीं जानते वापस आया और उन्हें नष्ट कर दिया? पवित्र शहर के एक भव्य और आलीशान रेस्तरां में लोग कुछ दिन पहले हुई घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें वास्तव में भयभीत कर दिया था। हजारों मील में फैले 2 क्षेत्रों को जबरन वीरान कर दिया गया। निश्चित रूप से केवल पौराणिक देवता ही ऐसा कारनामा कर सकते थे। शश, मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। वे दोनों क्षेत्र एक रहस्यमय शक्ति द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। ये जानकारी मेरे छोटे भाई को हमारे परिवार के एक पुराने कुंवर से मिली है। वो कौन सी रहस्यमय शक्ति है? क्या ये किसी निश्चित शक्ति से भी अधिक ऊंची है? हाँ, एक निश्चित शक्ति की क्या कीमत है? क्या उन दोनों क्षेत्रों में कई निश्चित शक्तियां नहीं थी? और क्या वे सभी उस रहस्यमय अज्ञात शक्ति द्वारा नष्ट नहीं हो गए थे? मोकिम, जो एक कोने में बैठा था, उसने इस मेज पर हो रही बातचीत को चुपकर सुन लिया। उसने अपना सिर घुमाकर येशी को गौर से देखा। उसने देखा कि छोटी लड़की अपने हाथ में एक चमकते हुए ज़ेड पत्थर से खेल रही थी। येशी, तुम्हें इस तरह का चमकीला ज़ेड पत्थर क्यों चाहिए? मोकिम ने कुछ अजीब तरीके से पूछा। हम्फ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। यह एक खजाना है जिसे सीने देवता के दफन लोक के छलने में पाया। येशी की गढ़पूर्ण व्यवहार और चित्रकला की परी जैसी उसकी वास्तविक सुंदरता को देखकर मोकिम की आंखों में एक बार फिर वासना की ज्वाला भड़क उठी। ओ प्यारे पतिदेव, क्या आप कृपया इतने कामुक न बने। तुम तो इस तरह का काम हर रोज लगातार कई दिनों तक करते हो। क्या तुम थकते नहीं हो? येशी ने अपने हाथ में चमकते हुए ज़ेड पत्थर को हिलाया और नाखुशी से मुंह फुला लिया। उसका पति हद से ज्यादा बदमाश था। उसने तो उसे मुंह का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। पुई पुई पुई। जैसे ही येशी को उस शर्मनाक दृश्य की याद आई, उसने हल्के से कुछ बात थूका। छोटी बच्ची, क्या तुम्हें भी मजा नहीं आ रहा था? कल वो कौन था जिसने आपके पति के सोते समय सीधे तौर पर उनके साथ जबरदस्ती की? मोकिम मुस्कुराया। येशी की गाल पर बिखरे बालों को ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। ओह, ये सब तो आपकी वजह से है पतिदेव। येशी की गाल लाल हो गए थे। वो अपने हाथ में रखे ज़ेड पत्थर से खेलती रही और मोकिम की कुछ बेचैन हाथों पर ध्यान नहीं दे रही थी। मोकिम ने अपनी बाहों में बैठी खूबसूरत महिला को ज़ेड पत्थर से खेलते हुए देखा और उसके सुंदर चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसका एकमात्र कारण यह था कि उसकी बाहों में मौजूद वो प्यारी सी लड़की बहुत ही अच्छे व्यवहार वाली थी। उसने कभी भी उसकी राय का खंडन नहीं किया। वो पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित थी और हर बात पर उससे सलाह लेती थी। इससे मोकिम का उस छोटी बच्ची के प्रति प्यार और भी बढ़ गया। अचानक एक प्रकट हुई और रेस्तरां के कोने में उस मेज पर आए जहां मोकिम बैठी थी। ईश्वर के पुत्र वाइस हॉल मास्टर जियांग ने किमियागर की ग्रैंडर के सहयोग से लगभग पूरे पवित्र क्षेत्र को एकजुट कर लिया है। अब केवल स्वर्गीय राक्षसों का प्राचीन क्षेत्र, जहां लाओ जाति निवास करती है, ने अभी तक अपने आत्मसमर्पण की खबर नहीं भेजी है। इसके अलावा भूतनाव वंश की देवी हुई स्वर्गीय राक्षसों के प्राचीन क्षेत्र में प्रकट हुई और वहां ड्रैगन कबीले के एक शक्तिशाली व्यक्ति की हत्या कर दी। ड्रैगन कबीले की एक शाखा इस समय उसका पीछा कर रही है। एक बार की रिपोर्ट सुनकर मोकिम सोचने लगी। वो परिवार के पुराने पूर्वजों को निश्चित स्वर्गीय दंड को बचाने के लिए शायद अभी भी 1 साल लग सकता है। जहां तक 3000 महान दाऊदों की बात है, उनमें से आधे पहले ही 10 स्वर्ग महल के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं और बाकी आधे पर वर्तमान में हमला हो रहा है, इसलिए उसे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अब आदिम स्वर्ग क्षेत्र में केवल स्वर्गीय राक्षसों के प्राचीन क्षेत्र ने ही अभी तक अपने समर्पण की खबर नहीं भेजी है, लेकिन मोकिम को कोई जल्दी नहीं थी। 1 साल से अधिक समय शेष रहते हुए उसने यीशु को आदिम स्वर्ग क्षेत्र की यात्रा पर ले जाने और इस छोटी लड़की के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने की योजना बनाई। आखिरकार जब से उसने 3 साल पहले मुख्य पात्रों को दबाना शुरू किया था, उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई थी और कुछ ही वर्षों में वह आदरणीय स्तर तक पहुंच गया था। अन्य 3 मुख्य पात्र भी लापता थे। अगर उसका अनुमान सही था, तो वे सभी विशाल ब्रह्मांड से बच चुके होंगे। अगर भविष्य में कभी उनका सामना उनसे हुआ तो वह सीधे-सीधे उन्हें मार डालेगा। ऐसा नहीं था कि मोकिम अहंकारी था, लेकिन 2 दिन पहले सिर्फ के पवित्र शहर लौटने के बाद उसने उसे ओरिजिन ऑफ द गॉड की 6 बोतलें दी। यह उनके लिए लगभग 1 वर्ष में स्वर्गीय पूजन लिया, यहाँ तक कि अधरेखा की तक पहुंचने के लिए पर्याप्त था। इसका ये भी मतलब था कि अगर भविष्य में उसका सामना मुख्य पात्रों से होता है, तो वह शायद एक विचार से उन्हें मार सकता है। इस बारे में सोच रहा हूँ। मोकिम ने हाथ हिलाते हुए लापरवाही से जवाब दिया। आदा, जाकर देखो कि शाओयान और शी अभी भी विशाल ब्रह्मांड में है या नहीं। अगर ऐसा है तो मुझे सीधे संदेश भेजें। मैं स्वयं वहां जाकर उन्हें खत्म कर दूंगा। प्राचीन स्वर्गीय राक्षसों के क्षेत्र के मामलों को मुझ पर छोड़ दो। जब तक कोई महत्वपूर्ण बात न हो, मुझे परेशान मत करो। मैं यीशु को सैर पर ले जाना चाहता हूँ। एडा पूरी तरह से अचंभित था, मन ही मन थोड़ा आश्चर्यचकित भी था। क्या उनका धर्मपुत्र लोक के खुलने से पहले बस ले जाने की योजना बना रहा था? जी हाँ, ईश्वर के पुत्र एडा ने असहाय होकर उत्तर दिया, क्योंकि मोकिम की वर्तमान शक्ति अज्ञात थी, लेकिन वो उससे कई गुना अधिक मजबूत थी।
उसे डर था कि एक थप्पड़ भी उसकी जान ले सकता है, जिसका मतलब था कि भविष्य में वो केवल मुमकिन को जानकारी जुटाने और छोटे-मोटे काम करने में ही मदद कर सकता था। ठीक है, आप जा सकते हैं। अगर मुझे किसी भी चीज के लिए आपकी जरूरत होगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। मोकिम के बोलने के बाद वो खड़ा हुआ और येशी के साथ रेस्तरां से चला गया। एकाएक पल के लिए स्तब्ध होकर वहीं खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों पर पलक झपकती गायब हो गई। वो शी और शाओयांग के बारे में जानकारी जुटाने जा रहा था। पतिदेव, ज़ियो को ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी बुरी बात के बारे में सोच रही हैं? क्या तुम पूरे साल ज़ियो को तंग करने की सोच रही हो? येशी ने ऊपर देखा, उसकी खूबसूरत आंखों में संदेह की झलक थी। उसे हमेशा लगता था कि उसका पति जरूर कुछ बुरा सोच रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी एक मिसाल मौजूद थी। अतीत में जब मोकिम प्रशिक्षण के लिए बाहर जाती थी तो वह हमेशा उसे हर दिन तंग करना चाहता था। बात बस इतनी सी थी कि उस समय मोकिम की साधना का स्तर कम था और उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब स्थिति अलग थी, मोकिम की साधना इसे संभाल सकती थी और कभी-कभी तो वो स्वयं भी पराजित हो जाती थी। ये सोचते ही येशी का शरीर एकदम नम पड़ गया। उसे डर था कि भविष्य में उसे दया की भीख मांगनी पड़ेगी। अपनी बाहों में उस खूबसूरत महिला के कोमल शरीर को देखकर उसने नीचे देखा और पाया कि उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। मोकिम ने हंसते हुए कहा, छोटी बच्ची, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारा पति तुम्हें स्वर्गीय राक्षसों के प्राचीन क्षेत्र में सैर के लिए ले जाने की योजना बना रहा है और साथ ही हॉल मास्टर से द्वारा दी गई भगवान की उत्पत्ति की 6 वेदों को परिष्कृत करने की भी। इसके अलावा आपके पति पहले से ही प्रशिक्षण ले रहे थे। क्योंकि मेरी याददाश्त ठीक नहीं हुई थी, इसलिए मैं लगातार उन धर्मपुत्रों और धर्मपुत्रियों के खिलाफ साजिश रचता रहता था। अब जब मेरी याददाश्त वापस आ गई है तो क्या मुझे आपके साथ थोड़ा अच्छा समय बिताने और घूमने फिरने में नहीं लगाना चाहिए? येशी की खूबसूरत आंखें झपकी और उसने अपना बुरा कोमल हाथ आगे बढ़ाकर उसे बाहर मिलाने की कोशिश की। पतिदेव, ज़ियो समझ गई। येशी ने मधुर मुस्कान के साथ अपने आंगन में पकड़ी हुई चमकदार ज़ेब पत्थर को बाहर निकाला और मोकिम के सामने ले आया। अध्याय 119 स्वर्गीय राक्षसों का प्राचीन क्षेत्र। वह निकम्मा नायक जो मृत्यु की तलाश में है। अपने सामने चमकते हुए ज़ेब पत्थर को देखकर मोकिम की आंखों में हैरानी के भाव दिखाई दिए। छोटी बच्ची, ये ज़ेब पत्थर किस लिए है? पतिदेव, आपको तो पता भी नहीं चलेगा। यह एक शून्य स्रोत दिव्य पत्थर है। ये पत्थर को ईश्वर की मूल को शीघ्रता से परिष्कृत करने में मदद कर सकता है। ज़ियो ने तुलना करने के लिए कई जादुई दिव्य पत्थरों के लिए देवन तेज की वलय की खोज की और पाया कि यह पत्थर भगवान की मूल को परिष्कृत करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ये देखकर कि जिस ज़ेब पत्थर से वो खेल रही थी वो उसकी साधना को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए था, मोकिम की दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। मैं इसे ले जाऊंगा। मोकिम ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और फिर येशी की सुंदर और कोमल हाथ को पवित्र शहर के बाहर की ओर ले गई। रास्ते में कई लोग उनके व्यक्तित्व से आकर्षित हुए। महिला किसी चित्र से निकली गई जैसी थी और पुरुष आकर्षक था। एक निर्वासित अमर व्यक्ति की तरह अलग-थलग और लौकिक व्यवहार वाला था। अरे देखो तो सही, ये दोनों कितने अच्छे से मेल खाते हैं। शहर से बाहर निकलते समय कई लोगों ने मोकिम और येशी के बारे में चर्चा की। दाओयान जी, तुम दोनों मुझे अपने साथ क्यों नहीं लाए? जैसे ही मोकिम शहर से बाहर निकला उसने देखा कि सम्राट हाओ तियांग भी उसी शहर से बाहर निकल रहे हैं। मैं अपने पति के साथ स्वर्गीय राक्षसों के प्राचीन क्षेत्र में जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे? येशी के शब्दों को सुनकर सम्राट हाओ तियांग अवाक रह गए और उन्होंने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। हे, मुझे तीसरा पहिया बनने में कोई आपत्ति नहीं है। हंसो हंसो। मोकिम के आलिंगन में येशी लगातार हंस रही थी। मोकिम ने अपने पास आए उस अकेले व्यक्ति को देखा और सम्राट हाओ तियांग के कंधे पर थपथपाया। तुम भी मोती मंदिर की कठपुतली हो और तुम मेरे अधीनस्थ हो। क्या आपने कभी अपनी किस्मत बदलने के बारे में नहीं सोचा? सम्राट हाओ तियांग ने एक अजीब सी मुस्कान दी और बेबसी से कहा, मेरे पास वो क्षमता नहीं है और आप कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ? मोकिम ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। चलो चलें, तुम मेरे साथ स्वर्ग के राक्षसों के प्राचीन क्षेत्र में आओगे। वहाँ एक पौराणिक आकाश दानव खजाना है जो दूसरों के भाग्य को बदल सकता है। शायद आप इसकी शक्ति का उपयोग करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अभी तुम्हारे भाग्य को मिटाना मेरे लिए उचित नहीं है। इससे डेस्टिनी टेंपल का ध्यान मेरी ओर आकर्षित होगा और उन्हें पता चल जाएगा कि मुझे मेरी यादें वापस मिल गई हैं। मोकिम का जवाब सुनकर सम्राट हाओ तियांग चुप हो गए, क्योंकि वह डेस्टिनी टेंपल के आतंक को भी जानता था। वे सर्वव्यापी व्यक्तियों का एक समूह थे। यहाँ तक कि एक चरण पारलौकिक व्यक्ति भी यदि सावधान न रहे तो उनके द्वारा अपना भाग्य बदलवा सकता है। लीप बनने से डेस्टिनी टेंपल के लिए भाग्य की शक्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा नेत्र मंदिर 3 महान आदम देखने से कम शक्तिशाली नहीं था। कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ से आए थे। वे केवल इतना जानते थे कि वे भाग्य की नदी में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं, जिससे दूसरों के भाग्य में बदलाव आ सकता है। मैं समझ गया, लेकिन दाओयान, क्या तुम जानते हो कि डेस्टिनी टेंपल किस प्रकार की शक्ति है? मोकिम महिला को गोद में लिए हुए आगे उनकी सड़क पर चलने लगा। उसकी आवाज दूर से आती हुई सुनाई दे रही थी। स्वर्गीय रहस्यों का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। एक बार जब आप अपनी साधना पुनः प्राप्त कर लेंगे तो आप इस अस्तित्व की संपत्ति आने के योग्य हो जाएंगे। सम्राट हाओ तियांग ने आवाज सुनी और उनकी आंखें झपकी। शायद उन्हें पहले से ही पता था कि वे किस प्रकार के प्राणी हैं। 2 दिन बाद स्वर्गीय राक्षसों का प्राचीन क्षेत्र पवित्र क्षेत्र से कुछ अलग था। हालांकि यहाँ भी मानव जाति के निवासी थे, फिर भी अधिकांश लोग याओ जाति के ही थे। यहाँ मानव जाति और याओ जाति के बीच अंतर्वाह और भी अधिक आम था। प्राचीन स्वर्गीय दानवों के क्षेत्र में प्राचीन दानव देवताओं की उपस्थिति के साथ-साथ इसका यह अर्थ था कि इस क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तरह युद्ध नहीं होते थे। हालांकि दाव गठबंधन की एक शाखा आइसलैंड ड्रैगन कबीले के बसने के बाद ही याओ जाति और मानव जाति के बीच टकराव शुरू हुआ और समय-समय पर छोटी-मोटी झड़पें होती रहीं। प्राचीन आकाश दानव शहर दानव गठबंधन का गढ़ था और प्राचीन स्वर्गीय दानवों के क्षेत्र पर शासन करने वाला पूर्ण अधिपति था। हलचल भरी सड़कों पर मानव सिर और सांप के शरीर वाले पहरेदारों का एक समूह प्रकट हुआ जो एक आधे याओ युवक का पीछा कर रहा था। हटो, एक तरफ हटो। इस बेशर्म आधे याओ वेंजन ने तो दानव गठबंधन की युवा सदनी को घूमकर खा लिया। सब लोग जल्दी से उसे पकड़ो। सिर पर रपटे के सींगों वाला एक युवक याओ की भीड़ को धकेलते हुए बेताब होकर भागता हुआ दिखाई दिया। वो काफी शक्तिशाली प्रतीत होता था, कम से कम एक सर्वोच्च महान सम्राट की साधना स्तर पर तो अवश्य ही। अरे, ये तो आधा याओ वेंजन है। वो दानव देवता की सबसे छोटी बेटी का मंदिर है। कई राहियों ने उंगली उठाई और फुसफुसाई। कुछ ने तो आधे याओ वेंजन को गिराने की कोशिश भी की। कई मानव सिर और सांप के शरीर वाले रक्षकों को उसका पीछा करते देख आधा याओ वेंजन मुड़ा और गुस्से से घूरने लगा। मैंने तुम सबको बताया था, मैंने इस निर्दोष शाओ सन को भूनकर नहीं खाया था। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? वेंजन दहाड़ा, लेकिन उसने पीछा कर रहे पहरेदारों पर हमला नहीं किया। वो बेपरवाही से सड़कों पर दौड़ने लगा, जिससे कई राही ठोकर खाकर गिर पड़े। अरे तुम बदमाश, हमने स्वयं तुम्हें संत हुसैन का मांस खाते हुए देखा। तुम अभी बहस करना चाहते हो? ये देखकर कि स्पष्टीकरण देना व्यर्थ है, वेंजन ने गालों से कोई वास्ता नहीं रखा और पलक झपकते ही सड़क से गायब हो गया। इसी बीच विशाल प्राचीन आकाश राक्षस नगर के एक अन्य भाग में उसकी गली में मोकिम येशी के लिए कुछ मजेदार कहानी चल रही थी। ओह पति, तुम किस चीज को देख रहे हो? एक स्टॉल पर याओ जाति की खासियत मानी जाने वाली रॉक कैंडी हॉक की कई लड़ियां प्रदर्शित की गई थी। ये याओ जाति के घर में बने मीठे हॉक हैं, इनका स्वाद अच्छा नहीं है। जब हम बाद में सराय लौटेंगे तो मैं खुद तुम्हारे लिए बढ़िया मीठे हॉक बनाऊंगा। ठीक है पतिदेव, आप अपने वचन से मुकर नहीं सकते। येशी के होठों पर दोहन के डिंपल बन गए और उसने अपना बुरा कोमल हाथ बढ़ाकर मोकिम को स्टॉल से दूर खींच लिया और सड़क पर टहलने लगी। वूश वूश। अचानक एक हड़बड़ी में दौड़ता हुआ व्यक्ति आया और उसके हाथ बेशर्मी से येशी की सुबह सीने की ओर बढ़ गए। मां को दावत देना। ये देखकर मोकिम के हाथ से एक दिव्य तलवार निकली और उसने लापरवाही से उसे घुमाया। दरार, आह! एक दर्दनाक दहाड़ गूंजी और आधे याओ वेंजन के हाथ कट गए, लेकिन तुरंत ही फिर से उगाए। बहुत बढ़िया कट। सड़क पर राहगीर उसको घास उड़ाते थे क्योंकि वे सभी जानते थे कि आधा याओ वेंजन किस तरह का शख्स था। तुम तो बड़े निर्दयी हो। मैंने तो उसे अभी तक छुआ भी नहीं है। मोकिम ने ठंडी निगाह डाली। लखन नायक, हाफ याओ वेंजन अक्षिश बढ़ती धारा। पहचान, दानव गठबंधन के नेता की सबसे छोटी बेटी का मंदिर जो बर्फीले ड्रैगन कबीले के मुखिया का नाजायज बेटा है। साधना, संत सम्राट क्षेत्र गुप्त साधना, सर्वोच्च महान सम्राट 6 साधारण नियमों में निपुणता के साथ जन्मा। भाग्य मूल्य 80,000। मूल्यांकन, आइसक्रीम ड्रैगन कबीले के मुखिया का नाजायज बेटा जिसमें महान दिव्य पूजनीय बनने की क्षमता है। हम्फ, तो तुम हो इस तरह के पाखंडी, पागल और मूर्ख होने का नाटक करने वाले निगम में नायक एक पूरे मसखरे। तुम मौत को दावत दे रहे हो। मैं आपको विदा कर देता हूं। मोकिम ने ठंडी निगाह डाली और अपनी लंबी तलवार को लापरवाही से घुमाया। हे भगवान, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? आधा याओ वेंजन बुरी तरह डर गया था और बचने के लिए पलक झपकते ही भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये व्यर्थ था। एक धमाके के साथ तलवार की रोशनी ने आधे याओ वेंजन को खून से लथपथ धूल में बदल दिया। बहुत बढ़िया मारा, युवा स्वामी। ये दुष्ट जानवर भगवान दानव देवता का दामाद होने का दावा करता है। उद्धरण चिन्ह। उसने बड़ी बेपरवाही से नवोदित संत भूषण को भूनकर खा लिया। वो सचमुच मरने लायक ही था। जैसे ही मोकिम ने अपने हाथ से दिव्य तलवार वापस खींची, उसने देखा कि कई मानव सिर और सांप के शरीर वाले रक्षक हलचल भरी सड़क पर दौड़ पड़े और सम्मानपूर्वक अपनी बत्तियां जला ली। कुछ नहीं, मोकिम ने कहा, फिर मुड़कर येशी के साथ चली गई। इसके बाद उसने भीड़ में सम्राट हाओ तियांग से ठंडे लहजे में कहा, जाओ और आइसलैंड ड्रैगन कबीले को नष्ट कर दो। ठीक है, सम्राट हाओ तियांग ने भीड़ से जवाब दिया। अपनी दिव्य चेतना से आइसलैंड ड्रैगन कबीले के स्थान का पता लगाते हुए और प्रकाश की चमक में चुपचाप गायब हो गए। और मानव सिर और सांप के शरीर वाले कई रक्षकों ने घटनास्थल को साफ किया और वे भी जाने के लिए मुड़ गए। हाँ हाँ, अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया। कितनी शानदार मौत थी। ये वाकई संतोषजनक है। यह विश्व का इंसान आधा याओ आखिरकार नरक के राजा से मिलने चला गया। युवा स्वामी धर्मात्मा है। अध्याय 120 भूमि का दोस्त बनाने का इरादा। तियांग याओ का विचार। याओ जाति के लोग सड़क पर चल रहे राहगीर बहुत खुश थे और लगातार चिल्ला रहे थे, युवा स्वामी धर्मात्मा है।
यह आधा इंसान आधा और सरस्वती कर शेर को खाने की कोशिश करता था, जिससे पहली बार प्राचीन आकाश दानव शहर में आने वाले प्रतिभाशाली लोगों को नुकसान पहुंचता था। वे लंबे समय से ऐसे व्यक्तियों से नाखुश थे जो स्पष्ट रूप से महान सम्राट साधना रखते थे लेकिन जानबूझकर अजनबियों को धोखा देते थे। अपने पीछे से आ रही आवाजें सुनकर मुकेश की आंखों में एक अजीब सा भाव आ गया। ये नायक सचमुच दयनीय है, इतने सारे लोगों द्वारा शापित होना। उसके बदले में ये की खूबसूरत आंखें चुटकी और उसने अपना गोरा कोमल हाथ खिलाने के लिए बढ़ाया। हंसी हंसी। वो पहले के उन क्लासिक खजूल खर्ची वाले नायकों में से एक है जो विशेष रूप से महिलाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करता है। लेकिन बदनसीब तो वो है कि उसे तुमसे मिलना पड़ा। प्रतिदेव ये की हल्की हंसी जारी रही जिसने याव जाति के कई प्राणियों का ध्यान आकर्षित किया। हे देखो, वो महिला किसी पेंटिंग से निकली परी जैसी दिखती है। जैसे ही ये केवल बोला, उसके बदन में खड़ी लोमड़ी जैसी दिखने वाली एक महिला ने उसका कान पकड़ लिया। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तो फिर उस समय तुम मेरे बिस्तर पर क्यों आए थे? आह आह आह। किंतु क्या तुम रुक सकती हो? युवक की दर्द भरी चीखी सुनकर कई राही रुककर देखने लगे। हाँ हाँ। तीसरे राजकुमार महामहिम ल्यूशियन देवी युकिन से एक बार फिर पराजित हो गए हैं। दिल से आ रही आवाजें सुनकर मुकिन ने अपना सिर घुमाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने देखा कि एक युवक जिसने आलीशान सफेद वस्त्र पहन रखे थे, कोमल जैसे दिखने वाली एक महिला कान पकड़कर दूसरी गली की ओर घसीट रही थी। ये शी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी लोकप्रिय हो जाओगी। मुकिन मुस्कुराई फिर मुड़िया ये शी को उस राय की ओर ले गई जहां वो ठहरे हुए थे। मुकिन की जाती कच्छधारी व्यक्ति की नजर उन पर पड़ गई। बड़े भाई, आपको क्या लगता है कि वो परिवार का दिव्य पुत्र स्वर्गीय राक्षसों के प्राचीन क्षेत्र में क्यों आएगा? अपने पीछे से अपने अधीनस्थ की आवाज सुनकर बुरी लिंग का चेहरा अजीब सा हो गया। क्या ये और भी बेहतर नहीं है? दिव्य पुत्र को इस स्थान पर विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ होना चाहिए। शायद कुछ ही दिनों में यहाँ युद्ध छिड़ जाएगा। बुरी ने अपनी आंखों में छिपी मुस्कान के साथ जवाब दिया। क्योंकि जब मुकिन ने सिर्फ यानांग को मृत्यु के क्षेत्र और आदिम क्षेत्र को नष्ट करने का आदेश दिया था, तब उसने वहां की स्थिति पर भी ध्यान दिया था। बाद में अपनी स्थिति की सिर्फ यानांग बहुत रहस्यमय था और उसने उन शक्तिशाली लोगों के साथ को इकट्ठा करने की हिम्मत नहीं की। चलो चले चौथे भाई। अभी दिव्य पुत्र ने सम्राट हाउतियांग को बर्फीले ड्रैगन कबीले का सफाया करने के लिए भेजा है, शायद हम भी मदद कर सकें। इस तरह अगर कुछ दिनों में युद्ध छिड़ जाता है और हम शक्तिशाली लोगों की रक्षा एकत्र कर लेते हैं, शायद यंग मास्टर को कुछ नहीं कहेंगे। बुरी ने कुछ निर्देश दिए, फिर अपने पीछे कच्छधारी सैनिकों को लेकर भीड़ में गायब हो गया। प्राचीन आकाश दानव शहर भी 1000 के क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें याव जाति के असंख्य सदस्य निवास करते थे। हालांकि याव जाति के जो सदस्य यहाँ रह सकते थे, उन पर आमतौर पर स्वर्गीय पूजनीय सरदारों की देखरेख होती थी, जिसका अर्थ है कि यहाँ रहने के लिए कम से कम दाववंश का होना आवश्यक था। दानव गठबंधन ने इस क्षेत्र के एक तिहाई हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन किसी अन्य शक्ति ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार आकाश दानव एक प्राचीन देवता थे जो हमेशा यहाँ एकांत में रहते थे और प्राचीन आकाश दानव शहर का निर्माण उन्होंने स्वयं किया था। भला कौन बिना किसी कारण के किसी प्राचीन देवता को क्रोधित करेगा जब तक कि उसे कोई मानसिक समस्या न हो। दानव गठबंधन का प्रवेश द्वार एक अंतहीन दीवार से अवरुद्ध था, जिसके बाहर चाहत भर सके थी। इस समय स्वर्गीय दानव हॉल के अंदर शानदार वस्त्र पहने गहरी आंखों वाला एक गंभीर उनका व्यक्ति मुकिन को उस राय की ओर जाते हुए देख रहा था जहां वह ठहरा हुआ था। वह गंभीर उनका व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आकाश दानव भगवान लिंकिंगटन था, जो प्राचीन काल से जीवित था और आदिम क्षेत्र का एक जीवित जीवाश्म था। कोई तो बड़े बुजुर्ग को यूनियन व्हाइट हाउस बेचकर परिवार के दिव्य पुत्र को दानव गठबंधन में चर्चा के लिए आमंत्रित करने को कहे। लिंकिंगटन की शर्त समाप्त होते ही महल का वातावरण कांप उठा और एक छिपा हुआ रक्षक प्रकट हुआ। जैसा आप आदेश दें, स्वामी आकाश दानव। बोलने के बाद छिपा हुआ रक्षक प्रकाश के बिंदुओं में परिवर्तित हो गया और गायब हो गया। लिंकिंगटन ने छिपे हुए गार्ड को जाते हुए देखा, उसकी आंखों में अभी भी कुछ अजीब सा भाव था, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले मुकिन को मृत्यु के क्षेत्र में जाते हुए देखा था। अब जबकि मुकिन यहाँ आ चुका था, ये स्पष्ट था कि वह इस स्थान को जीतने और फिर शून्य रसातल दिव्य सागर की ओर आगे बढ़कर रूपी क्षेत्र के तीसरे प्रवेश द्वार को खोलने के लिए आया था। और एक भगवान होने के नाते वह नौ देववंश की भयावह शक्ति से और भी अधिक अद्भुत थे। अगर उसे सही से याद था तो लोक में भगवान से ऊपर के सभी देवताओं को वो परिवार ने कैद कर लिया था, वे शायद तक हमसे मिल रहे होंगे। इसलिए मुकिन को मिलने के लिए उनका निमंत्रण स्वाभाविक रूप से आत्मसमर्पण पर चर्चा करने और ये देखने के लिए था कि क्या वो नाइनी गौटियान के भीतर कोई तक सुरक्षित कर सकते हैं। हालांकि चीजें योजना के अनुरूप नहीं हुई और एक आपातकालीन रिपोर्ट आ गई। हे आकाश दानव, हिमालय ड्रैगन मंच पर एक बुद्ध साधक और एक गढ़ देखकर बड़ा हमला किया जा रहा है। घबराए हुए दूसरे आदमी को देखकर लिंकिंगटन ने शांत भाव से कहा, दूसरे बड़े, हमें उनके जीवन या मृत्यु के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आइसक्रीम ड्रैगन कबीला यहाँ आया तो उन्होंने लगातार युद्ध छेड़े। अगर उन्हें अभी नष्ट कर दिया जाए तो और भी अच्छा होगा, इससे इस देवता को खुद असर करने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। रिपोर्ट देने आए दूसरे बुजुर्ग के चेहरे पर लाचारी का भाव था और उन्होंने उत्तर दिया, स्वर्ग दानव का स्वामी, लेकिन दानव ड्रैगन कबीले की मुखिया ने संकट का संकेत भेजा है। अगर दानव गठबंधन उनकी मदद नहीं करता है तो बताओ गठबंधन की अन्य शाखाओं के सैन्य बलों को सूचित करेंगे कि वे आकर दानव गठबंधन पर हमला करें। दरार। लिंकिंगटन ने हल्के से अपना पैर दबाया और ठंडे स्वर में कहा, आप उन भूत साधकों और उस देवता की सहायता के लिए कुछ भी ले जाएं। चूंकि वे मृत्यु की कामना कर रहे हैं, इसलिए बर्फीले शीत दानव ड्रैगन मंच को जैसे उखाड़ फेंको। जी हाँ, आकाश दानव स्वामी। दूसरे अरब ये चतुर व्यक्ति थे जो जानते थे कि लॉर्ड स्काई के अपने विचार थे, इसलिए उन्होंने सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठियां जोड़कर जवाब दिया और जाने के लिए मुड़ गए। लिंकिंगटन का चेहरा गंभीर था क्योंकि उसने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके आइसक्रीम ड्रैगन कबीले के निवास स्थान का निरीक्षण किया। उन पर इस समय कई भूत साधकों और एक देखकर बड़ा हमला किया जा रहा था। यूनियन व्हाइट हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक प्राचीन शैली के कमरे में मुकिन और ये शी अभी लौटे थे। ये शी ने तुरंत मुकिन से उसके लिए कुछ मीठी बात जानने का आग्रह किया। आखिरकार उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं खाई थी, इसलिए वह इसे आजमाना चाहती थी। मुकिन की आंखें अजीब थी और उसने शरारती मुस्कान के साथ खुद को नीचे देखा। ओह पति, तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो। ये शी ने मुकिन की निगाहों को भांप लिया, अपनी खूबसूरत आंखें घुमाई, ये जानते हुए कि वो क्या शरारती विचार सोच रहा है। छोटी बच्ची को शर्माते देख मुकिन ने उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और मीठे हवा बनाने के लिए सड़क से अभी खरीदी गई सामग्री को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। इसके कुछ ही समय बाद मुकिन द्वारा चमकीली लाल रंग की कैंडी से बनी हॉकी कई मालाएं बनाई गई। यहाँ आओ छोटी बच्ची, आपके पति जो बनाते हैं वो बाहर बने खाने से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ये शी ने मुकिन के हाथ में तैयार मीठे हॉक्स देखे, उसकी खूबसूरत आंखें मुस्कान से भर गईं और उसने उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हंसो हंसो पतिदेव, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि आप मीठे हॉकी बना सकते हैं। ये शी की खिलखिलाती हंसी सुनकर मुकिन ने अपना हाथ हिलाया। ये सब चीजें मैंने ब्लू स्टार पर पहले ही सीखी थी। इतना कहकर मुकिन नंद पलंग पर पाथी मारकर बैठ गई और एक जैक की बोतल निकाली। अपने दूसरे हाथ से उसने वो शून्य स्रोत दिव्य पत्थर निकाला जो ये शी ने उसे 2 दिन पहले दिया था। एक हाथ मुद्रा बनाया और उसे थपथपाया। दरार। जैक की बोतल उसी समय खुल गई। तुरंत ही पूरा कमरा महान दाव के दबाव से भर गया। ईश्वर की उत्पत्ति सच्चे ईश्वर द्वारा बुद्ध महान दाव की उत्पत्ति थी। जैक की बोतल में ईश्वर की उत्पत्ति सुपरवार के प्राचीन पूर्वजों में से एक द्वारा समझे गए महान दाव की उत्पत्ति थी। मुकिन के हाथों की हरकतें तेज हो गई। उसने एक हस्त मुद्रा बनाई और शून्य स्रोत दिव्य पत्थर को छुआ। शून्य स्रोत दिव्य पत्थर ने जैक की बोतल से ईश्वर के मूल को अवशोषित कर लिया, फिर उसे दिव्य पत्थर की भीतर तेजी से परिष्कृत किया और मुकिन को वापस दे दिया। कुछ ही समय बाद सुपरवार के देवता द्वारा बुद्ध महान दाव का मूल मुकिन के दिव्य भक्षण शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया गया। अध्याय 121 साधना स्तर तेजी से बढ़ता है और हिंदान ड्रैगन मंच नष्ट हो जाता है। अपने भीतर मौजूद दिव्य शरीर को महसूस करते हुए जो शून्य स्रोत दिव्य पत्थर से परिष्कृत महान दाव मूल को अमृत रूप से अवशोषित कर रहा था, मुकिन ने अनायास ही बाकी 5 सेट की बोतलें निकाली और उन्हें खोला। उनके अंदर 5 अलग-अलग महान दाव मूल थे। उसने अनायास ही एक मुद्रा बनाई और उसे शून्य स्रोत दिव्य पत्थर पर प्रहार किया। क्रैक क्रैक। मुकिन ने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर किसी प्रकार के बंधन टूटे हैं और उसके दिव्य शरीर भक्षण की साधना तेजी से बढ़कर महान दिव्य पुंज स्तर तक पहुंच गई। विश्व वृक्ष एक विशाल प्राचीन वृक्ष के रूप में विकसित हुआ, जिसकी शाखाएं और पत्तियां घनी थीं और प्रत्येक पत्ती राजता के एक स्थान का प्रतिनिधित्व करती थी। संपूर्ण विश्व वृक्ष का ढांचा पूर्णतः ग्रैंड क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। धीरे-धीरे उसकी शाखाओं पर प्रत्येक पत्ती का विकास होने लगा, जिसका उद्देश्य उन्हें राजता क्षेत्र से ग्रैंड में परिवर्तित करना था। कानून एस जनजात दाव शरीर ने कुछ महान दाव मूल को भी अवशोषित कर लिया, फिर उसे भक्षक दिव्य शरीर द्वारा आत्मसात कर लिया गया। देव राक्षस शरीर को बदलते हुए ये शी ने अपने हाथ में रखी मीठी कांटेदार झाड़ी को खाना समाप्त किया। उसकी खूबसूरत आंखें बिना पलक झपकाए मुकिन में हो रहे बदलावों को देखती रहीं, क्योंकि उसने मुकिन के शरीर के भीतर मौजूद 2 शरीरों को एक नए भक्षक देव राक्षस शरीर में विलीन होते हुए देखा था। ऐसा लगता है कि इस बार मेरे पति को ईश्वर बनने का मौका मिल सकता है। कुछ समय बाद मुकिन ने अचानक अपनी लाल आंखें खोली और उसके गोरे सफेद बाल और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगे। ये शी, तुमने मुझे जो शून्य स्रोत दिव्य पत्थर दिया है वो बहुत शक्तिशाली है। मुकिन की प्रशंसा सुनकर ये शी गर्व से भरी थी। पतिदेव, आप ये भी नहीं देखते कि यह खजाना आपको किसने दिया है? जिया तुम्हें इस तरह का घटिया सामान कैसे दे सकता है? मुकिन ने अपने शरीर में बदलाव महसूस किए। दैवीय भक्षक शरीर और सहज दाव शरीर पूरी तरह से विलीन हो गए थे और एक नए शरीर दैवीय देव राक्षस शरीर में परिवर्तित हो गए थे। विश्व वृक्ष पूरी तरह से परिपक्व हो चुका था और एक पूर्ण ग्रैंड स्पेस बन चुका था। इसकी अन्य शाखाएं और पत्तियां ग्रैंड में विकसित हो रही थीं। कानून एस ये शी, तुम सबसे बेहतरीन हो। मुकिन उठ खड़ा हुआ और ये शी के पास आया। खुशी से झूमते हुए उसने खुद को रोक नहीं पाया और उसे गले लगा लिया। हम्फ हम्फ। पतिदेव, आप जानते ही हैं कि जिया आपके साथ कितना अच्छा व्यवहार करती है ना?
येशी की गर्भ भरे रवैये को देखकर मुकिम धीरे से मुस्कुराया। मेरा पैनल खोलो और मुझे देखने दो। ठीक है। येशी ने अपना हाथ हिलाया और एक पारदर्शी पैनल प्रकट हुआ। स्वामी मुकिम नियम नियामक पहचान दाउस्वर रमन है के युवा स्वामी निश्चित मुक्त के दिव्य पुत्र पिंगलायमन क्षेत्र के शाही पुत्र। साधना महान दिव्य पूजन प्राथमिक अवस्था। शारीरिक बनावट भक्षक देव राक्षस शरीर केवल नियम नियामकों के लिए। साधना तकनीक देव दानव भक्षण तकनीक नियम नियामकों के लिए अनन्य दाउस्वर रमन क्लासिक अमर श्रेणी। दिव्य क्षमता स्वर के साथ चरण समझ के साथ चरण पूर्ण हुए। विशेष क्षमता महान खलनायक केवल जागृति पूर्ण हुई। संबंधित वस्तु दफन आकाश वलय पुनरुद्धार ईश्वर दफन वलय जीवन लिंक। खजाने सिवा भेदने वाला मोती एक्स1 दाउस्वर रमन महत मरम्मत किया हुआ दाव विकास राजा दानव भाला पिंगलायमन क्षेत्र ईश्वर दमन भाला दफन आकाश दिव्य तलवार अपूर्ण दाव कलाकृति। दाव साथी येशी प्रणाली स्नेह 9,99,999,999 आकाश को तोड़ना तलवार परिचारक न्यू ज्ञान वफादारी 100 अधिकतम। खलनायक का मूल्य 1.28 मिलियन। उपभोग मूल्य 1.58 मिलियन। मूल्यांकन रहस्यमय नियम नियामकों में से एक विशिष्ट बग व्यवस्था समय की शक्ति व्यवस्था विनाश की शक्ति। नए पैनल को देखकर मुकिम की आंखें चमक उठी और उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। अब वह शायद एक सच्चे ईश्वर को आसानी से कुचल सकता है और व्यवस्था की शक्ति के आशीर्वाद से वही मुख्य ईश्वर का मुकाबला कर सकता है। जियो तुम्हारी ताकत कितनी असाधारण है। मैं अभी तुम्हारी साधना को क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ। मुकिम की बाहों में लिपटी येशी ने ऊपर देखा और उसकी हैरान आंखों को देखकर हंसी बिना नहीं रह सकी। हंसो हंसो पतिदेव आप क्या सोच रहे हैं। जियो की साधना हमेशा चरम पर रही है लेकिन उसकी अधिकांश शक्ति तुम्हारी दिव्य आत्मा को दबाने में खर्च होती है। लेकिन किसी मुख्य देवता को कुचलना अभी भी बहुत आसान है। मुकिम का चेहरा अजीब सा था ये लड़की हद से ज्यादा थी। हालांकि तभी मुकिम को कुछ सुझाव और उसने कमर से पकड़कर उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया मानो वो किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रही हो। अरे नहीं पतिदेव रुकिए अभी नहीं कोई आपसे मिलने आया है। आज रात सिया स्वयं आपकी सेवा करेगा। येशी ने अपने लाल होठों को हल्के से खुला और मुकिम की सुंदर चेहरे को चुमा फिर धीरे से उसके आलिंगन से बाहर निकल गई। यदि अलौकिक शक्तियों ने किसी ऐसी अवर्णनीय हस्ती को एक युवती की तरह व्यवहार करते देखा होता तो शायद वे इस पर कभी विश्वास नहीं करते भले ही उन्हें पीट कर मार डाला जाता। आखिरकार ये बहुत ही बेतुका था एक अकथनीय जीवन। क्या ऐसे गैर श्रेणीबद्ध सर्वोच्च विशेषज्ञ को सबसे ऊपर नहीं होना चाहिए जो सभी जीवित प्राणियों को चींटियों के समान देखता हो। येशी के कोमल भाव को देखकर मुकिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जियो तुमने खुद ही ये कहा था आज रात आपका पति वहीं से शुरुआत करेगा जहां से। येशी की खूबसूरत आंखें मुकिम की ओर झपकी वह मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। धप 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 मुकिम के बोलते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है अंदर आओ। मुकिम ने येशी को खींचकर कमरे में एक मेज और कुर्सियों के पास बैठा दिया। उसकी बहन शांति से दरवाजे की ओर घूम रही थी फिर उसने अपना हाथ हिलाया। चरमराहट दरवाजा खुला और काली चोटी से पूरी तरह ढका हुआ एक आदमी अंदर आया। दिव्य पुत्र मो आकाश दानव स्वामी आपसे चर्चा के लिए उपस्थित होने का अनुरोध करते हैं। ओह क्या आप दानव गठबंधन से हैं। हाँ दिव्य पुत्र मो यह दिवस दानव गठबंधन की डाक से है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति के सम्मानजनक व्यवहार को देखकर मुकिम ने भौहें चढ़ाई और कुछ देर तक विचार किया। जिस तरह से आगे मुकिम येशी को खींचते हुए खड़ा हुआ और हाथ हिलाकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति को आगे चलने का इशारा किया। हाँ दिव्य पुत्र मो काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति कमरे से बाहर निकला और लापरवाही से एक स्थानीय प्रकाश स्क्रीन खोल दी। हे ईश्वरीय पुत्र मो काले वस्त्र पहने व्यक्ति को निमंत्रण का इशारा करते देख मुकिम ने सिर हिलाया और येशी के साथ अंदर चली गई। काले वस्त्रधारी व्यक्ति पीछे पीछे चल रहा था और स्थानीय प्रकाश का पर्दा गायब हो गया। प्राचीन आकाश दानव शहर की पश्चिमी सड़क पर महान सम्राट सर से ऊपर के साधकों का एक समूह दूर हवा में खड़ा था। उनकी दिव्य चेतना पश्चिमी सड़क पर हो रही युद्ध का अवलोकन कर रही थी। अरे वाह क्या ये गुंडा वंश का कोई साधक नहीं है और वो भव्य नीली वस्त्रधारी व्यक्ति अब देवता होना चाहिए है ना। उन्होंने आइसलैंड ड्रैगन कबीले के साथ लड़ाई कैसे शुरू की। कई दिव्य पुंजों ने बर्फीले दानव ड्रैगन के गढ़ को सख्त भाव से देखा। यदि प्राचीन आकाश दानव शहर की रक्षा के लिए भगवान आकाश दानव द्वारा छोड़ी गई संरचना न होती तो ऐसी आशंका थी कि युद्ध के परिणामों से पूरा प्राचीन आकाश दानव शहर नष्ट हो जाएगा। बाहर रहने वाले याव जाति के सभी प्राणी संभवतः इससे पीड़ित होंगे। सम्राट हाउ सच्चे ईश्वर दुइन हमारे आइसलैंड ड्रैगन कबीले ने आपको नाराज तो नहीं किया है ना। बर्फ का दानव ड्रैगन कबीले के मुखिया और कई बुजुर्गों ने अपने कबीले के लोगों को देखा जो लगभग सभी मारे जा चुके थे। उनके चेहरे गंभीर थे। पश्चिमी सड़क की पूरी सड़क पर खून की बंद कर गई जो काफी देर तक बनी रही। हे आपके भले बेटे ने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया जिसे उसे नहीं करना चाहिए था इसलिए हम आपको विदा करने आए हैं। सम्राट हाउ ने खून से लाल हुई जमीन को देखा जहां ड्रैगन का एक शब्द नहीं बचा था और वह बहुत संतुष्ट हुए। हम चूंकि तुम अधर्मी हो इसलिए न्याय के लिए हमें दोष मत दो। बर्फ का दानव ड्रैगन कबीले के मुखिया ने लापरवाही से एक सैयद ताबीज निकाला और उसे तोड़ दिया जिसका उद्देश्य दाऊद ने दाऊद गठबंधन की शाखाओं को सूचित करना था। बूम 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 अचानक आकाश में एक विशाल तार का पेड़ प्रकट हुआ और नीचे की ओर गिरा। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है मैं तुम्हें पहले यहां से भेज देता हूं। शून्य लोक में विचरण करते समय मुकिम ने अनायास ही हथेली से प्रहार किया। बर्फ का दानव ड्रैगन कबीले के मुखिया और अन्य बुजुर्गों ने प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी कि एक ही जोरदार प्रहार से वे अपने बड़े सहित खून से लथपथ धूल में बिखर गए। हे भगवान क्या किसी प्राचीन देवता ने हरकत की है। दूसरी युद्ध देख रहे याव जाति के उन शक्तिशाली योद्धाओं ने आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि शून्य लोक में आकाश को ढकने वाला एक तार का पेड़ प्रकट हुआ जिसने सीधे बर्फीले ड्रैगन कबीले को खून से लथपथ धूल में कुचल दिया। अध्याय 122 दानव गठबंधन ने आत्मसमर्पण किया। समुद्र देवता से समाचार फुफकार फुफकार दाव भगवान बुई और सम्राट हाउ चौंक गए। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। दिव्य पुत्र ने महज एक साधारण हथेली के प्रहार से आइसलैंड ड्रैगन कबीले का पूर्णतः विनाश कर दिया। बुई और सम्राट हाउ दोनों ने एक ही समय पर बोलते हुए एक दूसरे को कड़वी मुस्कान दी। ये तो हद से ज्यादा हास्यास्पद था। आइसलैंड ड्रैगन कबीले में एक सच्चा देवता और 3 देवता थे फिर भी मुकिम के एक ही हथेली के प्रहार से वे सभी नष्ट हो गए। मेरे साथी दाऊदी मैं ड्रैगन कबीले के इन महत्वपूर्ण तत्वों को ले लूंगा। बुई इनकी बातें सुनकर सम्राट हाउ ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें ले जाओ। ड्रैगन कुल के महत्वपूर्ण तत्व दूसरों के लिए उपयोगी हो सकते हैं लेकिन दिव्य पुत्रों के लिए इनका कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। धन्यवाद साथी दाऊदी। सम्राट हाउ ने हाथ हिलाया और क्लाउड वेलिंग वाइन हाउस की ओर उड़ गए। वो मुकिम के आभार का अनुसरण करते हुए दानव गठबंधन में नहीं गया बल्कि प्रतीक्षा करने के लिए क्लाउड वेलिंग वाइन हाउस लौट आया। बुई ने गुड मार्क के कई साधकों के साथ मिलकर ड्रैगन कबीले के महत्वपूर्ण तत्वों को एकत्र किया और अपने सराय में लौट आए। सड़क पर मौजूद याव जाति के लोग भी स्तब्ध खड़े थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आज जो कुछ हुआ उसे कैसे बयान करें। इसी बीच शून्य लोक में दानव गठबंधन की ओर जाते हुए मुकिम ने देखा कि सम्राट हाउ ने हिंद दानव ड्रैगन से निपटना अभी समाप्त नहीं किया था और उसने लापरवाही से हिंद दानव ड्रैगन के समूह पर हमला कर दिया। उसके पीछे चल रहा दानव गठबंधन का गुप्त रक्षक सब गिर गया उसका शरीर कट गया। उन्हें सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि मुकिम इतनी ताकतवर क्यों थी। कुछ ही देर में मुकिम के सामने कई महल दिखाई दिए और वह गुप्त रक्षक दल के पीछे नीचे उतर गया। दिव्य पुत्र मो कृपया मेरे पीछे आओ। गुप्त रक्षक मुकिम को स्वर्गीय दानव हाउ की ओर ले गया क्योंकि ल्यू किंजन अभी भी महान प्रचार कर रही थी। स्वर्गीय दानव हाउ के सामने पहुंचकर मुकिम और येशी अंदर चले गए। सबसे आगे बैठे ल्यू किंजन ने मुकिम और येशी को अंदर आते देख तुरंत उठकर उनका अभिवादन किया। दिव्य पुत्र मो क्या शानदार चाल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें एक सच्चे ईश्वर को मानने की शक्ति पहले से ही मौजूद होगी। ल्यू किंजन के चापलूसी भरे व्यवहार को देखकर मुकिम की आंखें शांत रहीं। आकाश दानव भगवान तंग करना बंद करो जो कहना है कह दो। खांसी खांसी ल्यू किंजन ने दो बार खांसा और आगे कहा चलिए पहले बैठकर बात करते हैं। ल्यू किंजन ने मुकिम और येशी को पहले से तैयार सीटों पर बैठने का इशारा किया। जल्दी से अपनी बात कह दो मेरा समय बहुत कीमती है। मुकिम की बातें सुनकर ल्यू किंजन ने बोलने से पहले एक पल सोचा। दिव्य पुत्र मो बात कुछ इस तरह है। मैं तुम्हारी उन इरादों को भी जानता हूं जिनके कारण तुम स्वर्ग के राक्षसों के प्राचीन क्षेत्र में आए हो। इसलिए मैं दानव गठबंधन का नेतृत्व करते हुए आपके 9 देव वंश में शामिल होने और एक पति तलाश करने की योजना बना रहा हूं। मुकिम की आंखों में एक चमक आई और उसने लापरवाही से जवाब दिया आकाश दानव भगवान ऐसा लगता है कि आपने इस बारे में पहले ही सोच लिया है। मैं इससे सहमत हो सकता हूं। हालांकि आपको स्वयं प्राचीन स्वर्गीय दानवों के क्षेत्र में प्रवेश करना होगा फिर आदिम स्वर्ग क्षेत्र के 9 देव वंश के प्रति समर्पण की घोषणा करने के लिए किंग के साथ समन्वय करना होगा। ल्यू किंजन का चेहरा चिंता से भरा हुआ था और उसने बेबसी से कहा हे ईश्वरीय पुत्र मो ये तो छोटी मोटी बातें हैं। दानव गठबंधन और वर्तमान रसायन शास्त्र संघ के साथ आदिम स्वर्ग क्षेत्र पर शासन करना आसान होगा। मुझे डर है कि दाव गठबंधन की सेनाएं हस्तक्षेप करेगी और दाव गठबंधन की निश्चित शक्ति की शाखा प्राचीन देव वंश की कठपुतली है। मुझे डर है कि प्राचीन देव वंश के शक्तिशाली लोग हमें रोकने के लिए हस्तक्षेप करेंगे। मुकिम ने हंसते हुए कहा आकाश दानव भगवान चिंता मत करो। प्राचीन देव वंश के मामलों को मुझ पर छोड़ दो। तुम बस लोगों को बेचकर किमिया के साथ ही चुप हो जाओ और आत्मविश्वास से आदिम स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करो। ठीक है तो यह मामला समझ गया। दिव्य पुत्र मो दानव गठबंधन ने तुम दोनों के लिए जगह तैयार कर ली है। कृपया मेरे साथ आइए और देखिए कि यह आपको पसंद आती है या नहीं। अगर यह संतोषजनक नहीं रहा तो मैं स्वयं आप दोनों के लिए एक नया निवास तैयार करवाऊंगा। हे दिव्य पुत्र मो ल्यू किंजन ने जवाब दिया फिर उठी और महल से बाहर चली गई। चलो येशी चलो उसका पीछा करते हैं और देखते हैं। ठीक है येशी ने मीठी मुस्कान के साथ मुकिम का हाथ थाम लिया और उसके पीछे पीछे महल से बाहर निकल गई। जल्द ही ल्यू किंजन मुकिम और येशी को दानव गठबंधन के स्वर्गीय बेश शिखर पर ले गया जहां एक प्राचीन और भव्य महल स्थित था। दिव्य पुत्र मो ये वही वो फैन हॉल है जिसका निर्माण मैंने अभी अपने अधीनस्थों से करवाया है।
देखो तुम संतुष्ट हो या नहीं। लियू किंग को महल का परिचय देने के लिए मूर्ति देखो किंग ने हाथ हिलाया। ये महल ठीक रहेगा। वैसे वॉर एविस डिवाइन सी के प्रकट होने में कितना समय लगेगा? मोकिन ने अपना सिर घुमाकर लियू किंग से शून्य रसातल दिव्य सागर के बारे में पूछा, क्योंकि शून्य रसातल दिव्य सागर ही वह स्थान था जहां ऊपरी क्षेत्र का तीसरा प्रवेश द्वार खुलता था। और जहां तक इसके खुलने की तारीख का सवाल है, मोकिन के पास इससे संबंधित खबरें खोजने का समय नहीं था। दिव्य पुत्र मो, शून्य अर्थात दिव्य सागर असीम है। वो समुद्री क्षेत्र कभी अक्षरों के समुद्र देवता का निवास स्थान था। मुझे खेद है कि उसे खोलने के लिए हमें एक साल बाद होने वाले समुद्र देवता की चयन तक इंतजार करना होगा। लियू किंग का जवाब सुनकर मोकिन ने सोच में पड़कर अपनी भौहें सिकुड़ी, फिर हाथ हिलाकर उसे पीछे हटने का इशारा किया। ये देखकर लियू किंग हल्के से मुस्कुराए। ठीक है दिव्य पुत्र मो, तुम आगे बढ़ो और अपना काम करो। मैं अब चलता हूँ। लियू किंग के जाने के बाद मोकिन की भौहें और भी गहरी हो गईं। येशी, तुम समुद्र देवता के बारे में कितना जानते हो? येशी अपनी लहराती हुई सफेद पोशाक में चोटी पर खड़ी होकर दूर तक निहार रही थी। पीछे से पूछे गए प्रश्न को सुनकर उसने सहजता से उत्तर दिया। समुद्र देवता सहस्त्र प्रवृत्ति के देवता है, पंचतत्व जलात्मा, जिसका नाम शिव की ज्ञान है। वो कितनी ताकतवर है यह मुझे अभी तक स्पष्ट नहीं है। शिव की ज्ञान हमेशा से रहस्यमय रही है। जिये ने उसे कभी हरकत करते नहीं देखा, लेकिन उसकी अनुमानित शक्ति कम से कम अर्ध स्तरीय पारलौकिक है। ये सुनकर मोकिन की आंखें फड़क उठी, आधा कदम पारलौकिक। एक ऐसी सत्ता जो अलौकिक शक्ति के बेहद करीब है। अगर वह उसे तुरंत नहीं मार सका, तो ऐसी सत्ता ने एक बार भी हरकत की तो थोड़ी सी भी ऊर्जा पूरे आदम स्वर्ग क्षेत्र को चकनाचूर कर सकती थी। ऐसा लगता था कि उसे अभी भी अपनी शक्ति को और बढ़ाने की जरूरत थी। कम से कम उसे स्वर्गीय देवलोक तक पहुंचना आवश्यक था, तभी उसे दफन आकाश वाले की रहस्यमय शक्ति का उपयोग करके उसे तुरंत मारने का मौका मिल पाएगा। ये सोचते ही मोकिन की निगाहें अनिश्चितता से इधर-उधर भटकने लगी। येशी, क्या यहाँ स्वर्ग के आदेश के अनुरूप कोई विशेष रूप से शक्तिशाली नायक है? हाँ। स्वर्गीय सागर दिव्य महल में एक दाव देवता है जो भविष्य के लोक से लौट आए हैं और जागृत होने वाले हैं। उनका असली शरीर स्वर्ग सागर के दिव्य महल में है, जिसकी रक्षा कई सच्चे देवता कर रहे हैं। येशी की दबी हुई आवाज सुनकर मोकिन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। चलो चलते हैं, एक नजर डालते हैं। अगर हम उसे तुरंत मार सकते हैं तो हम मार देंगे, अगर नहीं तो तुम्हारा पति सिद्धू को बुला लेगा। येशी की खूबसूरत आंखें चमक उठी, उसकी मुस्कान और भी प्यारी हो गई। पतिदेव, आप सचमुच एक बदमाश हैं। वही दाव देवता है और तुम कहते हो कि तुम उसे तुरंत मार डालोगे। क्या वो स्वर्गीय सागर दाव देवता अपनी प्रतिष्ठा बचाना नहीं चाहता? येशी की खिलखिलाती हंसी सुनकर मोकिन उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। क्या आपको भी अपने पति का शरारती स्वभाव पसंद नहीं आता? मोकिन के बोलने के बाद वह येशी को अपने पीछे वुफैन हॉल में ले गया, जिसका उद्देश्य उसे ठीक से शिक्षित करना था। हम्फ, तुम सिर्फ सी को ही तंग करते हो। जल्द ही वुफैन डिवाइन हॉल को एक प्रतिबंध द्वारा सील कर दिया गया। मोकिन ने लापरवाही से कुछ रखा और भीतर अवनीय दृश्य घटित होने लगे। प्राचीन स्वर्गीय दानवों के क्षेत्र में सफेद धुंध से घिरी पर्वत श्रृंखला के भीतर दृश्यता शून्य थी। यहाँ तक कि एक स्वर्गीय पूजन भी दिव्य चेतना का उपयोग करके बहुत दूर तक नहीं देख सकता था। प्राचीन और जीर्ण महल, मंडप और चबूतरे सफेद धुंध के भीतर धुंधले रूप से दिखाई दे रहे थे। एक भव्य महल में एक युवक नींद से जागा, वही मुलायम बड़े बिस्तर पर लेटा हुआ था। मुझे क्या हुआ है? क्या मैं ऊपरी लोक में नहीं गया था? नहीं, क्या मैं ऊपरी लोक के खुलने से पहले के समय में लौट आया हूँ? अध्याय 123 भविष्य का शक्तिशाली व्यक्ति का इतिहास स्वर्ग को एकीकृत करना चाहता है। वह युवक अचानक खड़ा हो गया, उसका चेहरा आश्चर्य से भरा हुआ था, क्योंकि वो फॉर्म हाइचेन थे, स्वर्गीय सागर के दाव देवता जो भविष्य से लौट आए थे। उनकी साधना चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और लगभग कोई भी जीवित प्राणी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। धिक्कार है, ऐसा लगता है कि ऊपरी क्षेत्र का खुलना पूरी तरह से नाइमी गॉटियान की एक साजिश थी। वे निश्चित शक्ति को बलि का बकरा बनाकर ऊपरी लोक में पहले से ही जाना चाहते हैं और निश्चित स्वर्गीय धन की शेष दिव्य शक्ति का सामना करना चाहते हैं। फॉर्म हाइचेन का चेहरा गंभीर था क्योंकि भविष्य में उसने शेन जीसस की बात पर विश्वास किया था, जिसने कहा था, साथी दाववादी कृपया रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने स्वर्गीय सागर दिव्य महल के लोगों को नग्न में ऊपरी क्षेत्र में पहले ही ले जाकर नेतृत्व किया था। हालांकि जैसे ही वे ऊपरी लोक में पहुंचे, निश्चित स्वर्गीय धन की अवशिष्ट शक्ति द्वारा उनका नाश हो गया। वो शापित शेन जीसस, तू बुरा कमीना सचमुच इंसान नहीं है। निश्चित शक्तियों से इतने सारे दिव्य प्राणियों को वास्तव में हानि पहुंचाने के लिए, यहाँ तक कि दो और चरण पालौकिक प्राणियों को भी तुम्हारी पुरानी चालबाजी से नष्ट कर दिया गया। फैन हाइचेन ने शाप दिया, फिर जल्दी से अपनी साधना की जांच की और पाया कि वह अभी भी दाऊद के 9वें स्तर पर है, जिससे अंततः उसे राहत मिली। शेन जीसस, तुम पुरानी चालबाज हो। इस बार मैं तुम्हारे नाइमी गॉटियान की साजिशों का पर्दाफाश जरूर करूंगा। कुछ देर तक खुद से कुछ बुदबुदाने के बाद फॉर्म हाइचेन बिस्तर से उठा, महल में इधर-उधर घुमा और महल के केंद्र में पहुंचकर बोला, कोई सभी वरिष्ठों और भेंटों को सूचित करे कि वे अत्यावश्यक मामलों पर चर्चा करने के लिए स्वर्गीय सागर के दिव्य महल में आए। समझ गया, महल के स्वामी। महल के बाहर से एक आवाज आने के बाद कोई और आवाज नहीं सुनाई दी। फैन हाइचेन की आंखें गहरी थी जब उसने शून्य रसातल दिव्य सागर की दिशा में देखा। किंगलान, इस बार मैं नॉर्वे देववंश को तीसरा प्रवेश द्वार खोलने से अवश्य रोकूंगा। इस तरह तो तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा। फॉर्म हाइचेन को मानो कोई दर्दनाक घटना याद आ गई, उसका चेहरा दुख से भर गया, क्योंकि समुद्र देवता शिव किंगलान उनकी पत्नी थी। हालांकि भविष्य में मोकिन ने उसे बेरहमी से कुचलकर मार डाला और तीसरे प्रवेश द्वार को खोलने के लिए उसका इस्तेमाल पोषण के रूप में किया। कुछ ही समय बाद कई बुजुर्ग और मध्यम आयु वर्ग के पुरुष तेजी से स्वर्गीय सागर दिव्य महल में पहुंचे। महल के स्वामी, आप क्या आदेश देना चाहते हैं? फैन हाइचेन ने देखा कि यह ग्रैंड बोल रहे थे और उन्होंने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। आप सभी बैठ जाइए। जी हाँ, महल के स्वामी। स्वर्गीय सागर के दिव्य महल में पहुंचे कई बुजुर्ग और भेंट चढ़ाने वाले लोग दोनों और बैठ गए। आदरणीय बुजुर्गों और भेंट, आदिम स्वर्ग क्षेत्र में वर्तमान स्थिति क्या है? ये सभी बड़े बुजुर्ग और भेंट का हाथ लाने लगे। उन्हें पहले ही कीमियागी रीत से आत्मसमर्पण का प्रस्ताव मिल चुका था और वे वर्तमान में इस बात पर विचार कर रहे थे कि उसमें शामिल हो या नहीं। हाय, फॉर्म हाइचेन ने आंख भरी, ग्रैंड और सेकंड की ओर देखा और निर्देश दिया। ग्रैंड फॉर्म, मेरे अलावा तुम पैतृक भूमि से जागृत होने वाले दूसरे दाव देश शक्ति पुरुष हो। अब मो परिवार के दिव्य पुत्र द्वारा आदिम स्वर्ग क्षेत्र में हर जगह भर्ती की जा रही है, जिसने रसायन शास्त्र संघ के साथ सहयोग करने के लिए लोगों को भेजा है। क्या आपको पता है कि मो परिवार ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे पता है, मो परिवार ऊपरी लोक में तीसरा प्रवेश द्वार खोलने के लिए ऐसा कर रहा है। फिर तीनों प्रवेश द्वारों के माध्यम से वे ऊपरी लोक को पूरी तरह से प्रकट करेंगे। फॉर्म का बुद्ध चेहरा चिंतन से भरा हुआ था और अन्य और ऑफरिंग्स का भी यही हाल था। फॉर्म हाइचेन ने ग्रैंड की बातें सुनी, उन्हें बैठने का इशारा करने के लिए हाथ हिलाया और फिर महल के बगल वाली सीटों पर बैठे दो अधीर उनके पुरुषों की ओर देखा। महान भेंट, दूसरी भेंट, क्या आपकी अपनी कोई राय है? ग्रैंड ऑफरिंग एक अधीर उनका व्यक्ति था जिसका नाम जियांग क्यूई था। उसकी साधना स्पष्ट रूप से सच्चे ईश्वर के स्तर तक पहुंच चुकी थी। महल के स्वामी, आपका इससे क्या मतलब है? क्या वो परिवार के कुछ और उद्देश्य हैं? जियांग क्यूई संदेह से भरे चेहरे के साथ खड़ा हो गया और मुख्य आसन पर बैठे महल के स्वामी की ओर देखने लगा। जियांग क्यूई की बातें सुनकर बाकी लोगों ने भी अपनी निगाहें फॉर्म हाइचेन की ओर मोड़ ली। हे सब लोग, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। हम स्वर्गीय सागर दिव्य महल एक निश्चित शक्ति हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? पौराणिक युग में जब निश्चित स्वर्गीय धन उतरा, तो हमारे स्वर्गीय सागर के दिव्य महल के प्राचीन पूर्वज स्वर्गीय धन से नष्ट नहीं हुए, बल्कि वो परिवार द्वारा बंदी बना लिए गए। एक ही वाक्य ने हजारों हलचलें पैदा कर दी और बाकी लोग फॉर्म हाइचेन को भय से देखने लगे। उन्होंने मूल रूप से कीमिया के आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को स्वीकार करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें इस पर विचार करना होगा। महल के स्वामी, आप कह रहे हैं कि हमारे स्वर्गीय सागर दिव्य महल के कई प्राचीन पूर्वजों को मो परिवार ने बंदी बना लिया था। उनका उद्देश्य क्या था? ग्रैंड ऑफरिंग का सवाल सुनकर फॉर्म हाइचेन के चेहरे पर बेबसी के भाव दिखाई दिए, क्योंकि उन्हें भी यह नहीं पता था कि स्वर्गीय सागर के दिव्य महल के पुराने पूर्वजों को मो परिवार ने क्यों बंदी बना लिया था। उसे अनजाने में ही भविष्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली थी, बाकी सब कुछ अज्ञात था। मुझे भी इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि नाइमी गॉटियान का मो परिवार ऊपरी क्षेत्र खोल रहा है। वे निश्चित रूप से हमें सच्चे ईश्वर से भी ऊपर के शक्तिशाली लोगों को बलि का बकरा बनाने के लिए पहले यूपी लोक में भेज देंगे। मुझे निश्चित स्वर्गीय धन की शक्ति के बारे में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी इसी शक्ति को जानते हैं। फॉर्म हाइचेन के शब्दों ने एल्डर्स और ऑफरिंग्स को व्याकुल कर दिया। महल के स्वामी, आपको ये जानकारी कहां से मिली? ग्रैंड खड़े हो गए और अनजाने में ही फॉर्म हाइचेन को आश्चर्य से देखते हुए पूछा। मुझे ये खबर समुद्र के देवता से मिली, इसलिए मैंने आपको आदिम स्वर्ग क्षेत्र को एकजुट करने पर चर्चा करने के लिए यहां आमंत्रित किया है और हम परिवार को तीसरा प्रवेश द्वार खोलने में सफल नहीं होने दे सकते। ग्रैंड महल के स्वामी की यह बात सुनकर फॉर्म ने गहरी भौहें चढ़ाई और जवाब दिया। महल के स्वामी, स्वर्गीय सागर के दिव्य महल में केवल आप और मैं ही दो शक्तिशाली दाव देवता हैं, साथ ही तीन मुख्य देवता और सात सच्चे देवता भी हैं। हालांकि हम आदिम स्वर्ग क्षेत्र को एकजुट कर सकते हैं, क्या इससे मो परिवार पूरी तरह से नाराज हो जाएगा? अन्य सभी लोगों ने ग्रैंड के शब्दों को सुनकर फॉर्म हाइचेन की ओर देखा, ये देखने के लिए उत्सुक थी कि वह क्या करेगा। महावीर, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो सच्चे देवताओं को प्राचीन आकाश दानव शहर में ले जाओ और लियू किंग को ढूंढो और उसे बताओ कि हमारा स्वर्गीय सागर दिव्य महल आदिम स्वर्ग क्षेत्र को एकीकृत करने के लिए उसके साथ सहयोग करना चाहता है। वो परिवार का दिव्य पुत्र फिलहाल पवित्र क्षेत्र में ही होना चाहिए और कुछ समय तक स्वर्गीय राक्षसों के प्राचीन क्षेत्र में नहीं पहुंचेगा। अगर लियू किंग सहमत हो जाता है, तो मैं स्वयं प्राचीन स्वर्गीय दानवों के पूरे क्षेत्र को शून्य रसातल दिव्य सागर में स्थानांतरित कर दूंगा। महल के स्वामी की बातें सुनकर फॉर्म की आंख भरी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहे हैं। वो केवल सहमति में से हिला सका और बोला, महल के स्वामी, मैं समझ गया। मैं कल लोगों को प्राचीन आकाश दानव शहर ले जाऊंगा। अन्य लोग भी ग्रैंड को आंख भरते देख चुप हो गए। आखिरकार वो परिवार का खुलेआम विरोध करने से निश्चित रूप से जीत नहीं मिलेगी।
वे केवल यही आशा कर सकते थे कि आकाश दानव गठबंधन के लिए सहमत हो जाएगा तब उन्हें आशा की किरण दिखाई देगी। मेरी राय में महल के स्वामी, हम दाव गठबंधन के साथ गठबंधन कर सकते हैं। प्राचीन देववंश हमें पीछे से समर्थन देगा, साथ ही दाव गठबंधन की अन्य शाखाओं के निश्चित बल भी हमारे साथ होंगे। शायद हमारे स्वर्गीय सागर महल को मोगलवार से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आदिम स्वर्ग क्षेत्र का एकीकरण केवल समय की बात होगी। जियांग क्यू ने अचानक बोलना शुरू किया, जिससे बाकी लोगों की आंखें चमक उठी। ये सही है महल के स्वामी, दानव गठबंधन के साथ हमारा गठबंधन हमें दाव गठबंधन के साथ गठबंधन करने से नहीं रोकता। जब मनोहर भिंटो ने ऐसा कहा तो फॉर्म हाइचिन ने एक पर सोचा और जवाब दिया, चूंकि आप सभी के मन में ऐसे विचार हैं तो कल आप सभी एक एक करके अन्य दाव डोमेन में जाएंगे और दाव गठबंधन में जाकर गठबंधन पर चर्चा करेंगे। जी हाँ महल के स्वामी, बुजुर्ग और भिंटो खड़े हुए मुनिया महल से बाहर चले गए, सभी अपने काम में लग गए। अध्याय 124 स्मोकिंग को प्रशिक्षित किया जाता है। प्राचीन ताओवादी देवता आते हैं। बुजुर्गों और सम्मानित अतिथियों को जाते हुए देखने के बाद फॉर्म हाइचिन के चेहरे पर अचानक भाव दिखाई दिए। उन्हें लगा कि यह अभी भी पर्याप्त सुरक्षित नहीं है और वे स्वयं 9 स्वर्गों की शिखर पर जाकर प्राचीन देववंश से मिलना चाहते थे। कबीले का मुखिया तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लेते हुए फॉर्म हाइचिन उठे, प्रकाश की खिड़की में परिवर्तित हुए और महल से गायब हो गए। उस रात दानव गठबंधन जगमगा उठा। मोकिन स्वर्गीय देव शिखर पर खड़ा था, धुंधली रोशनी वाली सड़कों को निहार रहा था। उसका सम्राट हवा में लहरा रहा था, जिससे उसका शरीर अनायास ही कांप रहा था। आछी मोकिन को कई बार छींका और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। हे पतिदेव, आपकी साधना की महत्व होना अच्छा नहीं लगता है ना? ये शीने अपना मुंह किया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसका चेहरा विजय के भाव से भरा हुआ था, क्योंकि दोपहर में जब मोकिन ध्यान नहीं दे रहा था उसने उसकी साधना को सीख कर दिया। फिर उसने निर्दयतापूर्वक मोकिन की ऊर्जा को सोख लिया, जिससे वो पूरी तरह से थक गया और हल्की हवा चलने पर भी गिरने के लक्षण दिखाने लगा। शाओ छोटी बच्ची, ज्यादा घमंड मत करो। एक बार जब तुम्हारे पति की साधना का रहस्य खुल जाएगा तो मैं तुम्हें जरूर चखाऊंगी कि असली द्वेष क्या होता है। हे ये शी की सादी सफेद पोशाक लहरा रही थी। उसकी पत्नी सुंदर लहरा रही थी। जैसे ही वो मोकिन के पास पहुंची उसने अपना कोमल जैसा पैर आगे बढ़ाया और उसकी आंखों के सामने उसे हिलाया। पतिदेव, आपका मोह अभी कितना जल्दी है? जिया आज रात तुम्हें जरूर अच्छी तरह से बंधन करेगा। ये शी की खूबसूरत आंखें झपकी और उसने अपना कोमल हाथ आगे बढ़ाकर मोकिन को अपने पीछे महल में वापस खींच लिया। उसने हाथ की एक झटके से एक प्रतिबंध लगा दिया, जिससे वो बाहरी दखलंदाजी से अलग हो गया। नहीं नहीं बच्ची, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मोकिन ने सोने के धागों से बनी सूती रजाई से सजे मुलायम बिस्तर को देखा, ये जानते हुए कि उसे फिर से नीचे धकेला जाने वाला है और उसका शरीर कांपने लगा। अरे वाह, कितना अच्छा पति! जिया आपको आपकी पसंदीदा चीज से पुरस्कृत करेगा। रात बिना किसी बातचीत के बीत गई। अगली सुबह ये शी का सुंदर चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था, क्योंकि उसकी गोरे कोमल जैसे पैर किसी शून्य क्षेत्र को थपथपाते हुए उसे महल के बाहर दिव्य चोटियों तक ले गए। वो हाथ से अंडराई लेती है, उसकी पतली कमर जिसे एक हाथ से नापा जा सकता था, एक मुलायम सफेद जालीदार बैग से कसी हुई थी और दो तरफ से अपनी छाती फैलाती है। अरे वाह, पता चला कि लोगों को तंग करने में कितना मजा आता है। ये शी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसके होठों के कोनों पर दो छोटे-छोटे दिंपल दिखाई दिए, जैसे उसने अपनी पतली जैसी उंगलियों को आगे बढ़ाकर गुजरते बालों को खींचा। उसके पीछे कुछ समय बाद पीला चढ़ा मोकिन प्रकट हुई। वह ऐसा दिख रहा था मानो हवा चलने पर गिर जाएगा। स्पष्ट रूप से वह काफी प्रताड़ित हुआ था। हुट द मोकिन ने हल्की सांस छोड़ी। ये शी के पास आई और कमजोर आवाज में बोली, ये शी, क्या तुमने खूब मजे कर लिए? क्या आप अपने पति की खेती की मोहर खोल सकती हैं? नहीं, अगर मैंने तुम्हारी साधना की मोहर खोल दी पतिदेव तो तुम भाग जाओगे। जिया ने कल कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी सेवा करूंगा और आप सिर्फ एक दिन बाद ही इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये शी ने शरारती अंदाज में खिलखिलाते हुए अपनी कोमल बाहों को मोकिन की गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और अपने बहुत लाल होठों से उसके चेहरे को चूम लिया। उसका गर्व से भरा सीना मोकिन के आलिंगन से रगड़ता रहा, मानो कह रहा हो, पतिदेव क्या आप सक्षम हैं या नहीं? ठीक है छोटी बच्ची, तुम्हारा पति तुमसे डरता है। मोकिन ने असहाय होकर अपने हाथ फैला दिए। उसका मन किसी भी तरह के विचलित करने वाले विचारों से मुक्त था, ठीक वैसे ही जैसे कोई भिक्षु शाकाहारी भोजन करता है और बौद्ध धर्मग्रंथों का पाठ करता है। उसने ये शी को नजरअंदाज कर दिया, जो एक ऑक्टोपस की तरह उससे चिपकी हुई थी। खांसी खांसी। अचानक खांसी की आवाज सुनाई दी और लियू किंगटिन किसी अज्ञात समय पर स्वर्गीय देव शिखर पर पहुंच गया। नमस्ते। ये शी ने अपना सिर मोकिन के कंधे पर टिकाया और लियू किंगटिन को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। आप हेलो। लियू किंगटिन ने सहजता से जवाब दिया, फिर मोकिन के पास आ गई। दिव्य पुत्र, तुम्हें क्या हुआ है? मोकिन का पीला पड़ा हुआ चेहरा देखकर यह स्पष्ट था कि उसने जरूरत से ज्यादा खा लिया था। लियू किंगटिन के होंठ खंजाने में फड़कने लगे और उसने फिर से ये शी की ओर देखा। उसे एक ऐसी घातक स्त्री के समान पाया जो किसी राष्ट्र के लिए तबाही ला सकती है। कुछ नहीं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मोकिन ने ये शी को अपने आलिंगन से बाहर निकाला और अपना सिर घुमाकर उलझन में पूछा। दिव्य पुत्र, बात कुछ इस तरह है। ग्रैंड अगर स्वर्गीय सागर दिव्य महल का फॉर्म है, आदिम स्वर्ग क्षेत्र को एकजुट करने के लिए दानव गठबंधन के साथ गठबंधन करना चाहता है। शायद फॉर्म को यह नहीं पता कि डिवाइन सन भी दानव गठबंधन में है, इसलिए मैंने उसे स्वर्गीय दानव हॉल में इंतजार करने के लिए कहा है। आपके विचार से हमें इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए? लियू किंगटिन की बातें सुनकर मोकिन की आंखों में अनिश्चितता की झलक दिखाई दी। उस फॉर्म की साधना का स्तर क्या है? दाव भगवान अंतिम चरण। फैंग ही कुछ दिन पहले ही स्वर्गीय सागर दिव्य महल की पैतृक भूमि से जागा है। मोकिन सोच में पड़कर वहीं से बोलने लगा, ये सोचकर कि स्वर्गीय सागर दिव्य महल में अभी भी दाव देवता कैसे मौजूद हैं। क्या ये मछलियां हो सकती हैं जो पौराणिक युग के दौरान जाल से फिसल गई थी, जिन्हें मैं परिवार करने में असफल रहा था? तुम पहले नीचे जाओ और उसकी हालत स्थिर करो, मैं इस बारे में सोचूंगा कि इसे कैसे संभालना है। हाँ दिव्य पुत्र, लियू किंगटिन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, फिर बढ़कर स्वर्गीय दानव हॉल की ओर गया। ये शी, क्या तुम्हारे पास इस समय किसी दाव देवता को तुरंत मारने की क्षमता है? मोकिन का पीला और कमजोर चेहरा देखकर ये शी ने मानो किसी आवेश में आकर हाथ बढ़ाया और उसे चुटकी काटी। उसे इसमें काफी मजा आ रहा था। पति, हाँ सिद्धू त्यानन को यहाँ बुलाओ और सीधे उस बुरे आदमी को पकड़वाओ। तब से ये शून्य स्रोत दिव्य पत्थर को सक्रिय करेगा और हम दाव भगवान को निकाल सकेंगे। उत्पत्ति उसके शरीर से हुई। मोकिन ने गहरी भौहें चढ़ा ली और सीधे जवाब नहीं दिया। भविष्य से लौटने वाले शक्तिशाली प्राणियों को इस बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए कि ऊपरी लोक के खुलने के बाद क्या हुआ था। ये सोचकर मोकिन ने एक जैद ताबीज निकाला और उसे चूर-चूर कर दिया। बूम बूम बूम। कुछ ही देर में अंतरिक्ष में हल्की सी कंपन हुई। काले गहरे वस्त्रों में लिपटे सिद्धू त्यानन दिव्य देव शिखर पर प्रकट हुए। उनके चेहरे पर विचित्र भाव थे। हे ईश्वर के पुत्र, आपको संयम बरतना चाहिए। मोकिन ने हाथ हिलाते हुए असहाय भाव से कहा, पहले स्वर्गीय दानव हॉल की स्थिति का जायजा लो। क्या तुम्हें इस दाव देवता को पकड़ने का भरोसा है? सिद्धू त्यानन ने अपनी दिव्य चेतना का प्रयोग करते हुए दाव में एक गुणी व्यक्ति को खोजा। स्वर्गीय दानव हॉल के अंदर अंतिम चरण में स्वर्गीय दानव के साथ किसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। हे ईश्वर के पुत्र, इस तरह की चीज को तो यह हाथ से एक ही थप्पड़ से कुचल सकता है। मोकिन के होंठ फड़क उठे और उसने मन ही मन आह भरी। वो परिवार के सदस्य एक दूसरे से अधिक अहंकारी क्यों हैं? दाव भगवान पहले से ही मानव दाव क्षेत्र की शिखर पर हैं। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति 3000 महान दावनियों के आक्रमण विधियों की अनदेखी करते हुए अराजकता शून्य में परिवर्तित हो सकता है। अगर वे उसे तुरंत नहीं मार सके और एक दाव देवता बच गया तो कौन जाने किस तरह की प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित विपत्तियां आएंगी। ठीक है, जब आप ऐसा कहते हैं हॉल मास्टर सिद्धू, आप मेरे साथ उसे पकड़ने चलेंगे। जी हाँ ईश्वर के पुत्र। मोकिन की आंखें झपकी और वह मुड़ा। ये शी को खींचा और सिद्धू त्यानन को स्वर्गीय दानव हॉल की ओर ले गया। भव्य स्वर्गीय दानव हॉल के अंदर प्राचीन दाव वस्त्र पहने हुए फॉर्म मौजूद था। वो लियू किंगटिन से बात कर रहा था। इस बात से अनजान कि खतरा पहले ही आ चुका था। स्वर्गीय दानव गठबंधन के स्वामी, गठबंधन बनाने के बारे में आपका क्या विचार है? दाव भगवान फॉर्म, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ कारणों से मेरी साधना इस समय बाधित है। मैं केवल स्वर्गीय ईश्वर के अंतिम चरण की शक्ति का ही प्रयोग कर सकता हूँ, इसलिए गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि मैं आपको जवाब तभी दे पाऊंगा जब आपका दिव्य पुत्र मर जाएगा। लियू किंगटिन के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए, क्योंकि उसने पहले ही मोकिन को डरते हुए आते हुए देख लिया था। इसलिए उन्होंने फॉर्म के साथ व्यर्थ की बातचीत में समय बर्बाद करना बंद कर दिया और सीधे और स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया, स्वर्गीय दानव गठबंधन के स्वामी, आपका क्या मतलब है? ये बुरा आदमी आपको ऊपरी लोक की साजिश के बारे में बताने आया था, फिर भी आपने वो परिवार के दिव्य पुत्र को बुलाया। फॉर्म का चेहरा बिगड़ गया और उसने जोर से सवाल किया, फिर जगह को फाड़कर भागने के लिए मुड़ गया। बूम बूम बूम। अंतरिक्ष में भीषण कंपन हुई। जब आप यहाँ हैं तो यहीं रुकिए। अध्याय 125 सिद्धू त्यानन कार्रवाई करता है और त्यानहाई मंदिर में सभी लोग भाग जाते हैं। सिद्धू त्यानन, आप आदिम स्वर्ग लोक में कैसे आए? फैंग ने पाया कि उसकी साधना तुरंत ही रुक गई और जिस स्थान को उसने अभी फाड़ा था वो अपनी मूल स्थिति में लौट आया। वो कांपने लगा और भय से महल के बाहर की ओर देखने लगा। हाँ बुरे आदमी, मुझे लगा कि यह कोई दाव देता है। पता चला कि यह भी तुम्हारी ही तरह एक चींटी है। सबसे पहले सिद्धू त्यानन महल में प्रकट हुई और उसने लापरवाही से फॉर्म के माथे की ओर उंगली से इशारा किया। दूसरी ओर मोकिन का पीलापन दूर हो चुका था और वह पूरी तरह से ऊर्जावान दिख रहा था जब वह ये शी के साथ चल कर आया। सिद्धू त्यानन, मैं सिर्फ एक दाव बॉडी हूँ, मुझे पकड़ने से तुम्हें क्या फायदा होगा? क्या ऐसा है? दुर्भाग्यवश मेरे पास दाव भगवान को निकालने की क्षमता है, आपके वास्तविक शरीर का उद्यम। मोकिन ने दुर्भावना से सफेद बाल वाले बुरे व्यक्ति की ओर देखा, फिर हाथ से नीचे की ओर दबाया। समय प्रतिबंधित करा। मोकिन ने ठंडे स्वर में बात की और समय के टुकड़े तेजी से बीतते चले गए। हॉल मास्टर सिद्धू, समय के टुकड़ों से उसके वास्तविक शरीर को नष्ट कर दो। जी हाँ ईश्वर के पुत्र। सिद्धू त्यानन ने फॉर्म के चारों ओर समय के टुकड़ों को तेजी से बहते हुए देखा, जिससे एक क्रूर और रक्तपात मुस्कान प्रकट हुई। व्यवस्था और समय की शक्ति, तुम हो। फॉर्म नीचे को था। अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही उसे महसूस हुआ कि दूर स्वर्ग सागर के दिव्य महल में स्थित उसका वास्तविक शरीर नष्ट हो रहा है। नहीं, बैंग बैंग।
फौरन का शरीर पल भर में विलीन हो गया और उसके भीतर समाहित 3000 महान दाव को सिद्धू यानन ने सहजता से एक से एक युद्धों में एकत्र कर लिया। यहाँ आओ ईश्वर के पुत्र। सिद्धू यानन ने एकत्रित दाव भगवान को सौंप दिया, फिर वो मोकिन की ओर मुड़ा और पास की एक कुर्सी पर आराम से बैठ गया। मोकिन ने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। उसकी दिव्य चेतना ने उस हिंसक दाव देवता को महसूस किया। जैक की बोतल के अंदर उत्पत्ति। ये साधना का एक उत्कृष्ट संसाधन था। एक दाव देवता के भीतर विकसित हो रहे 3000 महान दाव। एक बार दाव देवता में समाहित हो जाने पर उत्पत्ति उसके लिए सच्ची ईश्वर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा अगर सिद्धू यानन ने हस्तक्षेप न किया होता तो फौरन जैसा एक दाव देवता एक बार बच निकला होता। कौन जानता था कि वह सीधे ही पूरे विशाल ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। हालांकि विशाल ब्रह्मांड में कई शक्तियां सुरक्षात्मक संरचनाओं को स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप कर रही थी, लेकिन एक दाव देवता एक बार क्रोधित हो जाने पर सुरक्षात्मक संरचना को भेदकर संपूर्ण विशाल ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। और मास्टर सिद्धू संपूर्ण आदम क्षेत्र को सील कर देवता की स्वर्गीय सागर में से कोई भी देवता बच न सके। इस तरह भले ही उनके पास दाव देवता हो, वे परिवार की योजनाओं को बाधित नहीं कर पाएंगे। सिद्धू यानन की आंखों में एक चमक कौंधी और उसने लापरवाही से जवाब दिया। दिव्य पुत्र, जब हम आदम स्वर्ग में आए तो वह पहले से ही आपके प्राचीन गुरु द्वारा छोड़ी गई संरचना द्वारा संरक्षित था। किसी दाव देवता के लिए आदम स्वर्ग क्षेत्र को नष्ट करना बिल्कुल असंभव है। जब तक कोई दाव देवता हरकत करता है, आदम स्वर्ग क्षेत्र का महान सुरक्षात्मक गठन सक्रिय हो जाएगा। आपको आधा कदम भी पालने के प्राणी बच नहीं सकता। सिद्धू यानन का जवाब सुनकर मोकिन ने विचार किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मास्टर ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी होगी। ऐसा लग रहा था कि उनकी चिंताएं कुछ ज्यादा ही थी। दिव्य पुत्र, कृपया मुख्य स्थान ग्रहण करें। इस समय ली टिंटियन भी अपने होश में आ गया और जल्दी से खड़ा हो गया। वह चाहता था कि मोकिन मुख्य सीट पर बैठे। आकाश दानव भगवान, इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको आदम स्वर्ग क्षेत्र को एकजुट करने के लिए शीघ्र ही किमियागिरी के साथ एकजुट होना होगा। स्वर्गीय सागर दिव्य महल के मामलों को मुझ पर छोड़ दें। हाँ, दिव्य पुत्र मोकिन ने अपने बदन में खड़ी ईशी की ओर देखा और उसे महल से बाहर खींच लिया। हॉल मास्टर सिद्धू, हेवनली सी डिवाइन पैलेस जाओ और उनके हॉल मास्टर को पकड़ो। मोकिन की अलौकिक आवाज दूर से सुनाई दी और सिद्धू यानन जवाब देने के लिए खड़ी हो गई। जी हाँ, ईश्वर के पुत्र, बस मेरी खबर का इंतजार करो। सिद्धू यानन की आंखें धीरे-धीरे धुंधली होकर गायब हो गई। केवल ली टिंटियन एक कड़ी मुस्कान के साथ रह गई। वो परिवार पहले की तरह ही दबंग है, केवल एक हॉल मास्टर ही सर्वोत्कृष्ट है। तो फिर जीवन में परिवार के सच्चे सदस्य और भी अधिक मजबूत नहीं होंगे। ली टिंटियन ने आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी वर्तमान मनोदशा का वर्णन कैसे करे। लेकिन उसे कैसे पता चलता कि सिद्धू यानन वो परिवार के न्यायिक हॉल का हॉल मास्टर था, जो सामान्यतः सभी अधीनस्थ बड़ों और चुनावों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता था। इसके अलावा मोकिन के अलावा वो परिवार में युवा पीढ़ी का कोई अन्य सदस्य नहीं था। वो परिवार के कुछ ही सदस्य पुराने पूर्वज और वो परिवार के पुराने गुरु अंतरिक्ष में सीमा सागर में ही रह गए। वास्तव में जीवन वो परिवार के 10 से भी कम सदस्य बचे थे। दानव गठबंधन का प्रवेश द्वार एक अंतहीन दीवार से अवरुद्ध था और मोकिन को ईशी द्वारा सड़क की ओर खींचा जा रहा था। ओह पति, तुम दानव गठबंधन में क्यों रुके हो? तुम्हारे पास दाव को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त समय होगा। उत्पत्ति बाद में क्या शी एक के साथ भी खरीदारी करने जाना बेहतर नहीं होगा? येशी ने अपनी चमकदार आंखों को झपकाया और प्यारी सी आवाज में कुछ फुसफुसाकर खुद को मासूम दिखाने की कोशिश की। मोकिन ने येशी को देखा जो उसे खींच रही थी और प्यारी हरकतें कर रही थी और उसका दिल तुरंत नम पड़ गया। ठीक है, लेकिन पहले हम इस बात पर सहमत हो जाएं शी कि आप अपने पति की साधना को सील नहीं कर सकती। हंसो हंसो, शी आपसे वादा करता है। आज रात शी अपने पति को पुरस्कृत करने के लिए अपने असली रूप में आकर आपकी सेवा करेगी। येशी की बातें सुनकर मोकिन की आंखें चमक उठी। येशी का सामान्य व्यक्तित्व ठंडा और दुर्गम, अलग-थलग और कुलीन था, मानो सांसारिक मामलों से प्रभावित हो। अगर वह उस अवस्था में उसे जीत सकता था, नौ रंगों वाले चमकदार फीनिक्स वस्त्र में येशी को एक महारानी की तरह सोचते हुए मोकिन का दिल धड़कने लगा। सुनो प्यारी बच्ची, आपको अपना वादा निभाना होगा। हंसो हंसो, पतिदेव, शी ने आपसे कभी झूठ कब बोला है? येशी ने मोहक मुस्कान के साथ अपना कोमल हाथ आगे बढ़ाया और मोकिन को सड़क की ओर खींच लिया। मोकिन और येशी की बातचीत को वाइस हॉल मास्टर जियांग ही ने सुन लिया। जब ये अभी पहुंचे थे और उन्होंने दोनों को हंसी मजाक करते हुए और अजीब भाव से जाते हुए देखा। हाँ हाँ, ईश्वरीय पुत्र वास्तव में अपने कुल प्रमुख और माता की युवावस्था के रूप में बहुत सुंदर दिखते हैं। आमतौर पर गंभीर और हास्यहीन रहने वाला जियांग ही इस क्षण में हंसी बिना नहीं रह सका। दूसरे मोकिन और येशी की पीछे हटती हुई आकृतियों को देखते हुए ऐसा लग रहा था मानो अतीत की वो शानदार जुबान युवान जंगल को देख रहा हो। काश मुझे अभी तक कोई अच्छा साथी मिल पाता। जियांग बेहद निराश होकर खुद से बुदबुदाया, क्योंकि एक समय उसके पास एक दाव साथी थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वो खुद किसी और के साथ भाग गई। तभी उसने निर्मम तलवार दाव का अभ्यास करने का संकल्प लिया ताकि वो बाद में उस स्त्री को ढूंढकर स्वयं उसका नाश कर सके। हालांकि प्राचीन आकाश दानव नगरी से हजारों मील दूर तियानहाई पर्वत श्रृंखला में घने सफेद कोयले ने पूरी पर्वत श्रृंखला को ढक लिया था। उस पूरी पर्वत श्रृंखला के केवल 10,000 मील लंबी एक चट्टान थी और कोई नहीं जानता था कि उस चट्टान के उस पार क्या है। संभवतः केवल स्वर्गीय सागर दिव्य महल के नेताओं को ही इसकी जानकारी थी। फैन हाइचेन, बाहर आओ और मुझसे मिलो, नहीं तो मैं पूरी तियानहाई पर्वत श्रृंखला को संकट कर दूंगा। अचानक एक अतुलनीय और रात सी आवाज गूंज उठी। इसने तियानहाई पर्वत श्रृंखला को ढकने वाले सफेद कोयले को हटा दिया, जिससे महल, मंडप और मीनारें दिखाई देने लगी। हालांकि सिद्धू यानन ने चाहे जितनी भी आवाज लगाई, पूरी तियानहाई पर्वत श्रृंखला एकदम शांत रही। स्पष्ट रूप से वहां कोई भी जीवित प्राणी मौजूद नहीं था। हम क्या फॉर्म हाइचेन स्वर्ग सागर दिव्य महल से सभी को अपने साथ ले गया? सिद्धू यानन की आवाज पर्वत श्रृंखला के दूसरी ओर चट्टान के किनारे पर उतरी और वो कुछ गंभीर भाव से बादलों के उमड़ते हुए सागर को देखने लगा। फैन हाइचेन, अगर तुम शून्य सागर दिव्य सागर में भी भाग जाओ तो भी कोई फायदा नहीं। बहुत जल्द वो परिवार के प्राणी स्वयं आदम स्वर्ग क्षेत्र में उतरेंगे और संपूर्ण शून्य सागर दिव्य सागर का नाश कर देंगे। सिद्धू यानन की रात्रि आवाज बादलों के सागर को भेदते हुए अमरची से गिरे शून्य सागर दिव्य सागर में गूंज उठी। इसके तुरंत बाद इसने अत्यंत प्रतिक्रिया को जन्म दिया। सिद्धू, कुत्ते चोर, अगर हिम्मत है तो अंदर आ जाओ। देखो क्या मैं तुम्हारे कुत्ते की जान ले सकता हूँ। बादलों के असीम सागर से एक अलौकिक और मधुर स्त्री की आवाज सुनाई दी। सिद्धू यानन की आंखें चमक उठी। अध्याय 126 दिव्य रहस्य में गोली का विस्फोट, दानव गठबंधन की तीसरी राजकुमार की बरसी। श्री किमलान, तुमने सचमुच स्वर्ग सागर के दिव्य महल से सभी को शून्य सागर के दिव्य सागर में ला दिया। क्या वो परिवार का विरोध करना उचित है? पाक सचु, तुम कुत्ते चोर हो, तो क्या हुआ अगर मैं उनका विरोध करूं? क्या तुम शून्य सागर दिव्य सागर में प्रवेश करने की हिम्मत करोगे? बादलों से गिरे शून्य सागर दिव्य सागर से श्री किमलान की ठंडी आवाज आई। सिद्धू यानन की निगाहें बादलों के सागर से आती हुई आवाज पर ठंडी निगाहों से घूमी और उसने उदासीनता से जवाब दिया। मेरे पास अंदर आने की क्षमता नहीं है, लेकिन आप सभी खुद बाहर आने का इंतजार करने के लिए मेरे पास काफी समय है। सिद्धू यानन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, फिर चट्टान पर एक भव्य महल का आविष्कार कर दिया। उसने एक सर का बीज निकाला, उसे छू-छू कर दिया और अंतरिक्ष में सीमा सागर में स्थित चिली परिवार को ये खबर भेज दी। सिद्धू, कुत्ते चोर, मुझे तुमसे इतनी बेशर्मी की उम्मीद नहीं थी। श्री किमलान की क्रोधित आवाज आने के बाद संपूर्ण शून्य सागर दिव्य सागर शांत हो गया, केवल बादलों का घूमता हुआ सागर दिखाई दे रहा था। ये दृश्य देखकर सिद्धू यानन सहाय हो गई। शून्य सागर दिव्य सागर, सागर देवता श्री किमलान के नियंत्रण में था। एक अलौकिक शक्ति होने के बावजूद भी वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। ये जंजाल दिव्य आत्माओं का जन्मस्थान था और केवल एक ऐसा अलौकिक प्राणी ही इसे खोल सकता था जिसके पास व्यवस्था की शक्ति हो, या फिर असीम स्तर का कोई परम विशेषज्ञ इसे बलपूर्वक नष्ट कर सकता है। ये सोचकर सिद्धू यानन ने एक दाव और अपना असली शरीर त्याग दिया और यहाँ की स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए स्वर्गीय राक्षसों के प्राचीन क्षेत्र में चला गया। इसी बीच प्राचीन आकाश राक्षस शहर की सड़कों पर मोकिन को येशी द्वारा घसीटकर 10 मंजिला मंडप के शीर्ष पर ले जाया गया, जो कि किमिया की एक शाखा थी। एक प्राचीन सुगंधित कमरे में येशी ने एक प्राचीन और सुनसान दवा बनाने की भट्टी निकाली और मोकिन सोचने लगी कि वह उसमें क्या बनाने वाली है। येशी, तुम किस चीज से छेड़छाड़ कर रही हो? येशी ने पीछे से सवाल सुना, पीछे मुड़कर प्यारी सी मुस्कान दी। हंसो हंसो, पतिदेव, सागर देवता श्री किमलान को स्वर्ग सागर दिव्य महल से सभी को शून्य सागर दिव्य सागर में वापस लाना चाहिए था। हॉल मास्टर सिद्धू शायद वहां की पाबंदी को तोड़ नहीं सकता, इसलिए ये विस्फोटक ईश्वर रहस्यमय गोलियों को परिष्कृत करके शून्य सागर दिव्य सागर को लाना चाहता है। मोकिन की आंखें झपकी, उसे उम्मीद नहीं थी कि येशी उसे विस्फोटक देवता रहस्यमय गोलियां बनाने के लिए यहाँ लाएगी। जैसा कि नाम से पता चलता है, एक्सप्लोसिव बॉम्ब मिस्टीरियस पर से एक निश्चित रहस्यमय गोली है जो कुछ निश्चित स्थानों को आसानी से भेज सकती है। लेकिन इस तरह की निश्चित रहस्यमय गोली केवल येशी के हाथों में है, किसी और को इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जियो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमने सब कुछ पहले से ही सोच रखा होगा। मोकिन ने उसकी तारीफ की, जिससे येशी ने अपनी आंखें घुमा लीं। ओह पति, जब आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आप हमेशा उन्हें बलपूर्वक नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन आगे जिन दुश्मनों का सामना आपको करना पड़ेगा वे इतने कमजोर नहीं होंगे। और आपकी साधना केवल एक महान दिव्य पूजनीय के स्तर तक ही पहुंची है। जब आपका सामना किसी ऐसे दाव देवता से होगा जो राजत्व में परिवर्तित हो जाता है तो आप असहाय हो जाएंगे। इसलिए जिये ने और अधिक विस्फोटक देवता रहस्यमय गोलियों को परिष्कृत करने की योजना बनाई है, ताकि भविष्य में जब हम किसी दाव देवता से मिलें तो हमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से समाप्त करने के लिए कार्रवाई न करनी पड़े। मोकिन उठी और येशी के पीछे आकर उसकी पत्नी कोमल कमर को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। जियो, तुम अभी सबसे विचारशील हो। उसके कान के पास धर्मशास्त्र ने येशी के शरीर को थोड़ा नम कर दिया। उसने मोकिन पर अपनी खूबसूरत आंखें घुमाई और बड़ी भट्टी के साथ छेड़छाड़ जारी रखी। दानव गठबंधन में स्वर्गीय दानव हॉल, भव्य महल के अंदर लीशन बेहद दुखी दिख रही थी और वह सबसे आगे बैठी ली को घूर रही थी। पिताजी, लोमड़ी जाति को ड्रैगन वंश द्वारा दबाया जा रहा है, जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि देवी लिंकन का विवाह ड्रैगन वंश की तीसरी राजकुमार लोनाओ से हो। अपने तीसरे बेटे की व्याख्या सुनकर ली टिंटियन का चेहरा कुछ हद तक बिगड़ गया।
क्योंकि यहाँ के ड्रैगन कबीले ऊपरी लोग के अंदर ड्रैगन के वंशज थे, न कि बाहरी दुनिया में बड़े सांपों से रूपांतरित हुए ड्रैगनों के। इसलिए इसे का ड्रैगन कबीले की ताकत दानव गठबंधन की ताकत से बहुत कम नहीं थी। वास्तव में यह उससे भी अधिक हो सकती थी। ड्रैगन वंश के तीसरे राजकुमार, मेरे बेटे, वो तुम्हारी स्त्री को क्यों छीनने कर रहा है? ली किंगजन अपने तीसरे बेटे को लेकर बहुत असमंजस में थे। वो आमतौर पर मामलों को अच्छी तरह से संभालता था और उसे ड्रैगन कबीले के तीसरे राजकुमार को नाराज नहीं करना चाहिए था। हाय पिताजी, वो बदमाश लौंडा 1 साल पहले प्राचीन आकाश दानव शहर में कीड़ियों निवास कराया था और मैंने एक बोर्ड पीकर खूब नशा किया था। मैं संयोगवश लोमड़ी जाति की बेबी यूंकिंग के साथ सो गया और किसे पता था कि बेबी यूंकिंग लौंडाओं की मंडी पर थी। हालांकि बेबी यूंकिंग मेरी बातों से राजी हो गई, लेकिन ड्रैगन ने सगाई करने से इनकार कर दिया। अब ड्रैगन वंश लोमड़ी जाति की बेबी यूंकिंग द्वारा सगाई करने का बहाना बनाकर लोमड़ी जाति की महिलाओं को जबरन छीन रहा है। दरार, ली किंगजन ने अपने पैर से थोड़ा सा बल लगाया और जमीन में दरार पड़ने लगी। तुम निकम्मे, तुम्हें चालाक महिलाओं को उकसाने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हारे लिए शादी तय की थी, लेकिन तुमने मना कर दिया और इसके बजाय लोमड़ियों के साथ खेलने लगी। ली किंगजन इतना क्रोधित था कि मानो उसके साथ कुछ छिद्रों से धुआं निकल रहा हो। वो चाहता था कि वह इस नालायक बेटे को मार गिराए। हालांकि ये याद रखते हुए कि यह उसका पहला अपराध था, ली किंगजन ने खुद को थोड़ा शांत किया। वो चालाक औरत इसके लायक नहीं है, वो हमारे कुंती वंश की योग्य नहीं है। यह ली बेहद दयनीय लग रहा था, क्योंकि वो दानव गठबंधन का तीसरा महामहिम और कुंती वंश का तीसरा युवा स्वामी भी था। लोमड़ी जाति वास्तव में कुंती वंश की योग्य नहीं थी, लेकिन वो महान सुंदरी यूंकिंग को भी खोना नहीं चाहता था। आखिरकार वह एक शुद्ध प्राकृतिक नौपूंछ वाली दिव्य लोमड़ी थी और उसकी वंश परंपरा याव जाति में अत्यंत दुर्लभ थी। पिताजी, बेबी यूंकिंग में नौपूंछ वाली दिव्य लोमड़ी का रथ है और उनके पास पहले से ही 8 पूंछें हैं। क्या आप फॉक्स रेस में मदद कर सकते हैं? ली किंगजन सोच में पड़कर वहीं से कोई नौपूंछ वाली दिव्य लोमड़ी का वंश विलुप्त नहीं होना चाहिए था, है ना? उनके कुछ रिश्तेदार आदिम स्वर्ग लोक में क्यों पहुंच गए? शिन एक ड्रैगन वंश एक बहुत बड़ा समूह है जिसमें अनेक प्रकार के ड्रैगन देवता शामिल हैं। इसके अलावा आदिम स्वर्ग क्षेत्र के ड्रैगन कबीले के अंदर ड्रैगन के वंशज हैं जिनके पास सबसे मजबूत युद्ध शक्ति है। हम उन्हें उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते, तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। क्या कोई और रास्ता नहीं है? ली शिन हताश दिख रही थी और लड़खड़ाते हुए स्वर्गीय दानव हॉल से बाहर निकल गई। ली किंगजन ने अपने तीसरे बेटे को जाते हुए देखा और वह भी असहाय महसूस कर रही थी। कुंती दिव्य वंश में सदस्यों की संख्या बेहद कम थी और उनमें से भी बहुत कम लोग मानव रूप में परिवर्तित हो सकते थे। इसलिए उन्होंने एक सतत व्यक्तित्व विकसित कर लिया था और वे कैंडल ड्रैगन के वंशजों को नाराज करने के लिए अनुचित थे। आखिरकार कैंडल ड्रैगन भी एक पारलौकिक प्राणी था, एक ऐसा अस्तित्व जिसने बहुत लंबे समय तक पारलौकिकता की मार्ग पर यात्रा की थी। इतने बड़े विशेषज्ञ को कोई आसानी से नाराज नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो स्वयं स्वर्गीय दानव कुंती भी नहीं। जैसे ही सूरज डूबा, शाम हो गई और आकाश में फैली धुंधली रोशनी तेजी से फीकी पड़ गई। प्राचीन आकाश दानव शहर में स्थित कीड़ियों निवास के अंदर प्राचीन राजा मंडप ऊंचे खड़े थे। मंडपों के चारों ओर विचित्र लाल फूलों की ऊंची हल्की सुगंध बिखेर रहे थे और चांदनी रात में वे मंजूषा का फूलों की समुद्र की तरह बिखर रहे थे। शिनलैंग, क्या तुम्हारे पिता को हमारे साथ रहने से आपत्ति थी? मंडप के अंदर गहरे लाल रंग के वस्त्र पहने यूंकिंग एक पत्थर की मेज के पास बैठी थी। उसका समुद्र चेहरा दुख से भरा हुआ था, क्योंकि ड्रैगन कबीले ने दिन में ये संदेश भेजा था कि अगर वो लौंडाओं की सेवा करने के लिए ड्रैगन कबीले में नहीं जाती है तो लोमड़ी जाति को निश्चित रूप से नरसंहार का सामना करना पड़ेगा। अब जब ली शिन असहाय भाव से कीड़ियों निवास पर पहुंच गई थी तो स्पष्ट था कि स्वर्गीय दानव गठबंधन के नेता ने लोमड़ी जाति की मदद करने से इनकार कर दिया था। किंग, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। पिताजी के अलावा मुझे सच में कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं सोचता जो फॉक्स रेस में मदद कर सके। यूंकिंग ने एक दुख भरी मुस्कान दी, उसकी खूबसूरत चेहरे पर थोड़ी सी तरह छलक रही थी और उसने ली शिन की बात को सिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। शिनलैंग, पिछले 1 साल में आपके साथ के लिए धन्यवाद। 1 साल पहले जब मैं तुम्हारे साथ था तब से मुझे पूर्वाभास हो गया था। मुझे ड्रैगन कबीले के तरीकों की इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। अध्याय 127 प्राचीन देवता एकत्रित हुए और विशाल ब्रह्मांड कांपता था। यूंकिंग के दुख भरे शब्दों को सुनकर ली शिन ने अपना सर पकड़ लिया और उसे जोर से हिलाया। नहीं किंग, मुझे सोचने का समय दीजिए, इस मामले को सुलझाने के और भी तरीके होंगे। ली शिन की व्याकुल उपस्थिति ने यूंकिंग के दिल को और भी तोड़ दिया। वह एक अलौकिक शक्ति वाली महिला भी थी जिसने कुछ समय पहले ही अपनी यादें वापस पाई थी। अपने पिछले जीवन में वह और ली शिन भी अमर लोक में अमर सम्राट थे और एक प्रेमी दंपति थे। हालांकि एक दिन प्राकृतिक आपदा ने उनसे उनकी जान छीन ली। जब वे मरने ही वाले थे तब उन्होंने पुनर्जन्म की गुप्त तकनीक को सक्रिय किया जिससे उन्हें आदिम स्वर्ग लोक में पुनर्जन्म लेने की अनुमति मिली। अन्यथा 1 साल पहले अगर ली शिन ने क्रिम्सन गोल्ड पीकर नशा भी कर लिया होता तो उसे किसी आदमी स्तर की महिला के बिस्तर तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता। शिनलैंग, अलविदा। तुम्हारी रखें पर शाम तक लोमड़ी कबीले के साथ प्रतिरोध करेगी। शिनलैंग, तुम्हें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। यूंकिंग खड़ी हुई, अपनी बात समाप्त की और तारों की रोशनी के धुएं में परिवर्तित होकर गायब हो गई। पत्थर की मेज पर केवल प्रकाश रहता है, टुकड़ा छोड़ गई। किंग, ली शिन ने यूंकिंग को जो प्रकाश के धुएं में बदल गई थी जाते हुए देखा और 1 साल से अधिक समय तक एक दूसरे को जानने और प्यार करने को याद करते हुए उसने अपना सिर पकड़ लिया और फुट-फुट कर रोने लगा। शिनलैंग, देखो ये क्या है? किंग, ये तो मानव जाति के बुने हुए मांस की सीख है। और वो क्या है फिर से? बीते दृश्यों की कौन उसके दिमाग में कौन गई और ली शिन ने पत्थर की मेज पर रखे ब्लैक स्काई को देखा। उसके दिमाग में एक अजीब सा विचार कर रहा था। वह अंधकार में दुष्ट देवता को मुक्त करना चाहता था जो जीवित पारलौकिक शक्ति था। बात बस इतनी सी थी कि किसी अज्ञात कारण से उसे दुष्ट देवता पर्वत में कैद कर दिया गया था जो उसके पास बचे का आखिरी उपाय था। हाँ, ड्रैगन वंश, चूंकि आप मुझे इस तरह मजबूर कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है ब्रह्मांड दुष्ट देवता को मुक्त कर दे और शून्य बादलों के पूरे सागर को नष्ट कर दे। ली शिन बादलों की तरह हंसी, ब्लैक स्काई से दिखाया और लीवर माउंटेन की ओर उड़ गई। रात बिना किसी बात के बीत गई। अगली सुबह प्राचीन आकाश दानव शहर से एक सनसनी की खबर फैल गई। अरे जल्दी देखो, क्या दक्षिण की ओर स्थित वो दुष्ट देवता पर्वत नहीं है? अचानक दंगे क्यों हो रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि दुष्ट देवता प्रकट होने वाला हो? सड़क पर मौजूद याव जाति के कई प्राणियों और मनुष्यों ने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करते हुए दक्षिण में हजारों मील दूर स्थित दुष्ट देवता पर्वत का दूर से अवलोकन किया। हे भगवान, क्या सचमुच दुष्ट देवता प्रकट होने वाला है? किसी अज्ञात शक्ति वाले एक प्राचीन पूर्वज एक दिव्य पूंछ ने जोर से आवाज लगाई जिससे प्राचीन आकाश दानव शहर में मौजूद सभी दिव्य पूंछ दैत्य और उससे ऊपर के प्राणी देखने के लिए आकर्षित हो गए। उन्होंने देखा कि दुष्ट देवता पर्वत के ऊपर का आकाश काला हो गया, तेजी से पूरा स्वर्ग क्षेत्र में फैल गया और पूरा आकाश पूरी तरह से अंधेरा हो गया। यहाँ तक कि अग्नि शाखा की सबसे ऊपरी मंजिल पर मौजूद मुकिम भी अपने भक्षण करने वाली दिव्य आंखों को सक्रिय करने से खुद को रोक नहीं पाया और उसने दुष्ट देवता पर्वत की दिशा में देखना शुरू कर दिया। ओह, वो दुष्ट देवता इतनी जल्दी क्यों प्रकट हो रहा है? इस अकेले व्यक्ति के लिए तो यह वाकई बड़ा आश्चर्य है। ये शिन ने अपने हाथ में मौजूद विस्फोटक देवता की रहस्यमयी डोरी को बनाने के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री को नीचे रख दिया और दूर देखने के लिए खिड़की के पास आ गई। पतिदेव, दुष्ट देवता की शक्ति एक अच्छी चीज है। क्या आपकी तीसरी व्यवस्था शक्ति अभी जागृत होना शुरू हुई है? चलो वहां चलते हैं और उस आदमी से दुष्ट देवता की शक्ति प्राप्त करते हैं। शायद तुम दुष्ट देवता की व्यवस्था की शक्ति को जल्दी से जागृत कर सको और भविष्य में अन्य नियमों का सामना करते समय आपके पास जीतने का एक अतिरिक्त मौका होगा। मोकिम ने कुछ देर सोचा, फिर सहमति से हिलाया। यह अच्छा विचार है, चलो हम भी जाकर देखते हैं। ये शिन की खूबसूरत आंखें झपकी और उसने कमरे को सील करने के लिए एक प्रतिबंध मंत्र का प्रयोग किया। फिर मोकिम के साथ प्रकाश के बिंदुओं में परिवर्तित होकर गायब हो गई। काले घने कोहरे से घिरा दुष्ट देवता पर्वत इतना अंधेरा था कि कोई अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकता था। हर तरफ घना काला कोहरा छाया हुआ था। ऊंचे स्तर से नीचे के साधक अगर वे जरा सा भी उसे छू लेते तो संभवतः फट जाते और तुरंत मर जाते। और एक अंधेरी पत्थर की दीवार पर ली शिन ने हताशा में अपने हाथ में मौजूद ब्लैक स्काई को सक्रिय किया और पत्थर की दीवार पर लगे प्रतिबंध को तोड़ने की कोशिश की। जूनियर, मैंने 1 महीने पहले तुम्हारे बारे में सपना देखा था। भविष्य में तुम्हारे बगल में खड़ी छोटी बच्ची को निश्चित रूप से कोई विनाश की विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। अब जाकर तुम इस प्रतिबंध को तोड़ने आए हो, लगता है थोड़ी देर हो गई है। बूम बूम बूम, पत्थर की दीवार बता रही थी और ली शिन ने घबराकर अपना माथा उस पर पटक दिया। सीनियर, जूनियर गलत था। मैं अब तुम्हें आदिम स्वर्ग लोक पर शासन करने के लिए मुक्त करता हूं। बैंग बैंग बैंग, ली शिन ने गुस्से में आकर पत्थर की दीवार पर अपना माथा पटका जिससे उस पर खून के बड़े-बड़े धब्बे पड़ गए। जब तक वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और धीरे-धीरे गिर पड़ा। अफसोस जूनियर, आपकी ईमानदारी को इसने स्वीकार कर लिया है। इस बार यह अपवाद रहेगा और आपकी मदद करेगा। दुष्ट देवता की कर्कश आवाज पूरे आदिम स्वर्ग क्षेत्र में फैल गई और दुष्ट देवता पर्वत तेजी से कट गया। आकाश और पृथ्वी के बीच एक अतुलनीय रूप से राशि का छाया खड़ी थी जिसकी कसर बंद आंखें धीरे-धीरे खुल रही थी। हे ड्रैगन वंश के नन्हे बदमाशों, ये तुमसे बदला लेने आया है। दुष्ट देवता की कर्कश आवाज पूरे आदिम स्वर्ग क्षेत्र में फैल गई जिससे निश्चित शक्तियों के कई शक्तिशाली देवताओं की दिव्य चेतना का ध्यान आकर्षित हुआ। हाँ, दूसरे भाई, आखिरकार तुम्हारी मुहर खुल गई। ये पूजनीय व्यक्ति लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा है। स्वर्गीय दानव जेन की आवाज पूरे आदिम स्वर्ग क्षेत्र में फैल गई जिससे बहुत स्वर्ण बुद्ध प्रतिमाएं कांप उठी। शुद्ध हृदय बुद्ध गुरु का प्रक्षेपण दुष्ट देवता पर्वत के पास पहुंचा। उनकी भव्य स्वर्ण बुद्ध प्रतिमा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ी थी। अमिताभ, कसाई का चाकू त्याग दो और बुद्ध बन जाओ। मेरे बुद्ध दयालु हैं, कसाई का चाकू नीचे रख दो। ये गुण भिक्षु तुम दोनों को बौद्ध धर्म में शामिल होने की अनुमति दे सकता है। जैसे ही शुद्ध हृदय बुद्ध गुरु की आवाज समाप्त हुई, एक खास भरी आवाज सुनाई दी। हाँ, भूमि गंज गधे, इस भगवान ने तुम्हारे जैसा निर्लज व्यक्ति कभी नहीं देखा। इसी समय ल्यू किंगजन भी वहां पहुंचा और ल्यू शिन की शत शरीर को जमीन पर पड़ा देखकर उसने आह भरी। आकाश राक्षस, तुम कैसे हो? हुआ जेन ने शुद्ध हृदय बुद्ध गुरु की अनदेखी की और सीधे ल्यू किंगजन को प्रणाम किया। हाँ, हे स्वर्गीय दानव, कैसे हो? ये बूढ़ा आदमी भी वजह में शामिल होने आ गया है। एक और वृद्ध आवाज आई और वो व्यक्ति वास्तव में विरासत हॉल के पुराने पूर्वज प्राचीन दानव सुमान थे और यह बूढ़ा आदमी भी बौद्ध धर्म के लाभ के लिए आया है।
अचानक आकाश तेजी से रोशन हो गया और काला कोहरा छट गया। उसी समय एक सफेद बालों वाला बुरा व्यक्ति प्रकट हुआ। वो दाऊद तहान सफेद थे जो जागृत होकर दानव बंधन की पैतृक भूमि से लौट आए थे। ब्रह्म छेदन क्षेत्र की 4 निश्चित शक्तियां प्रकट हुई जिससे अन्य दाऊद के प्राचीन अस्तित्व विशाल तारासागर के माध्यम से अवलोकन करने के लिए आकर्षित हुए। हे भगवान! स्वर्गीय दानव हुआ जेन, बुश का हुआ शेंटियन, आकाश दानव लिलिंटियन, विरासत हॉल के पुराने हॉल मास्टर, प्राचीन प्लैनेट स्वान और दानव गठबंधन के एक अन्य लौटे हुए दाऊ देवता हान सफेद। क्या इतने सारे प्राचीन देवता आदिम स्वर्ग लोक में लौट आए हैं? मुझे डर है कि वे पूरे विशाल ब्रह्मांड को एकजुट कर सकते हैं, है ना? अन्य दाऊ डोमेन के प्राचीन अस्तित्व में हलचल मच गई और महान दाऊ की ध्वनि पूरे विशाल ब्रह्मांड में फैल गई। अरे अरे, आदिम स्वर्ग क्षेत्र कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वो दाऊ गठबंधन और दाऊ स्वर्ग में जितना शक्तिशाली हो सकता है? किसी अज्ञात प्राचीन सत्ता की दाऊ ध्वनि गूंज उठी जिससे पूरा विशाल ब्रह्मांड शांत हो गया। हालांकि आदिम स्वर्ग क्षेत्र में स्थित दुष्ट देवता पर्वत में और आग से भरा हुआ था और महान दाऊ का दबाव पूरे स्वर्ग और पृथ्वी में व्याप्त था। यदि मास्टर द्वारा छोड़ी गई सुरक्षात्मक संरचना न होती तो संभवतः संपूर्ण आदिम स्वर्ग क्षेत्र का अस्तित्व ही समाप्त हो गया होता। शुद्ध बुद्ध गुरु, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। पौराणिक युग में इस पूजनीय व्यक्ति को आपने चोट पहुंचाई थी और प्रेमला यमन लोक में सील कर दिया था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए ये पूजनीय व्यक्ति आपके शुद्ध बौद्ध धर्म का नाश कर देगा। हुआ जेन ने ठंडे स्वर में बात की और पाखंडी शुद्ध बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए निश्चित शक्ति की उपस्थिति को एकजुट करने की तैयारी की। अध्याय 128 शुद्ध बुद्ध का पतन हुआ और 9 कुंज वाले दिव्य लोगों ने आत्मविनाश किया। अमिताभ, क्या आप परोपकारी योग्य शैतानी मुखिया को शुद्ध बौद्ध धर्म को नष्ट करने में मदद करना चाहते हैं? क्या आप मौली देव वंश से मिलने वाली सजा से नहीं डरते? इस समय शुद्ध बुद्ध गुरु की अपराध बोध महसूस कर रहे थे, इसलिए निश्चित शक्ति को जल्दबाजी में कार्य करने से रोकने के लिए केवल एक बड़ी शक्ति का आह्वान कर सकते थे। नहीं, मेरे परिवार में तुम्हारे जैसा कोई चमचा नहीं है। अचानक मोटी की ठंडी और भावहीन आवाज गूंज उठी। अंतरिक्ष कांप उठा। मोटी ने 9 पत्तों वाला सम्राट मुकुट, काले और सुनहरे रंग का स्वर्ग दफनाने वाला दिव्य वस्त्र पहना हुआ था। उनकी लंबी गोरी सफेद बाल लहरा रहे थे और उनकी आंखें पूरी तरह से उदासीन थीं। उसके बगल में यीशी खड़ी थी जिसने नरम वाली एक बहने वाली चमकदार पोशाक पहनी हुई थी। उसका चेहरा एक चित्र की तरह था। उसके गिरते हुए बालों की जोड़ी एक रंगीन सोने की जैसी हेयर लगी हुई थी और उसके 3000 काले बाल लहरा रहे थे। एक पतली कमर 7 रंगों की मुलायम रेशमी बैग से बंधी हुई थी और उसका सूरज भरा हुआ सीना गर्व से ऊंचा उठा हुआ था। उसका कद लंबा और सुगठित था। उसकी गोरे और कोमल हरे रंग के पैर शून्य रूप में हल्की कदमों से चल रहे थे। यीशी की खूबसूरत आंखों में तारों से भरा समुद्र प्रतिबिंबित हो रहा था और बहुत उदासीनता से वहां मौजूद सभी लोगों को देख रही थी। दाऊ लान सच्चे स्वामी जी, मुझे उम्मीद है कि आप कुशल मंगल होंगे। दाऊ देवता के उपस्थित लोगों ने अपने हाथों को जोड़कर अपने चेहरों पर शरारती भाव भाव लिए शुद्ध बुद्ध गुरु का आकलन किया। परोपकारी मोकिन, तुम बात करने के बाद उसे चला नहीं सकते। उस समय तुमने ही उस बुरे भिक्षु से स्वर्गीय दानव को सील करने के लिए कहा था और तुम मुझ पर ही पलटवार कर रहे हो। क्या ऐसा करना थोड़ा अनुचित नहीं है? मोकिन ने ऊपर से हुआ जेन को नीचे देखते हुए व्यंग्यपूर्ण पूछा। हाँ, हुआ जेन, क्या तुम इस बुरे गंजे भिक्षु को नाराज करने को तैयार हो या तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो? हुआ जेन का चेहरा बेहद दिलचस्प था। उसने मोकिन की निगाहों से नजरें मिलाई और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। हाँ, भाई मोकिन, ऐसा कहने से इस आदरणीय व्यक्ति के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। तो ये पूजनीय व्यक्ति शुद्ध बौद्ध धर्म को नष्ट करने का इरादा रखता है ताकि भाई मोकिन द्वारा आदिम स्वर्ग क्षेत्र को एकीकृत करने के उत्साह को बढ़ाया जा सके। सब लोग, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अन्य दाऊ देवताओं के भाव भी उतने ही रोचक थे। इस समय दाऊ लान के सच्चे स्वामी और सच्चे स्वामी जी के वास्तविक शरीरों को अपमानित करना, क्या वे जीने से थक गए थे? इन बुजुर्गों को पता था कि सच्चे स्वामी जी मोकिन से भी अधिक निर्दयी और क्रूर थे। अगर वह नाखुश होती तो वह निश्चित रूप से उनकी बुरी हड्डियों को चूर-चूर कर देती। हाँ, सब लोग मिलकर शुद्ध बौद्ध धर्म को नष्ट करें और परिवार के दिव्य पुत्र के प्रति उत्साह बढ़ाएं। बूम बूम बूम। दाऊ देवता के बोलने के बाद दानव गठबंधन के लिलिंटियन और हान सफेद विरासत हॉल के प्राचीन लोगों के साथ शुद्ध बौद्ध धर्म की ओर उड़ गए। यहाँ स्वर्गीय दानव हुआ जेन और बुश देवता हुआ शेंटियन मौजूद थे जबकि मोकिन ने उदासीनता से अपना हाथ हिलाकर स्वर्ग और पृथ्वी के इस विस्तार को सील कर दिया। अरे, मैंने इस स्थान में व्यवस्था और समय की शक्ति का संचार कर दिया है। यहाँ किए गए कार्यों का पता 9 स्वर्गों की शिखर पर स्थित प्राचीन दुर्वंश को नहीं चलेगा। मोकिन ने उदासीनता से बात की। उसने और यीशी ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दोनों ने व्यवस्था की शक्ति का उपयोग करके आसपास के क्षेत्र को सील कर दिया। वे शुद्ध बुद्ध गुरु को अपने गुरु द्वारा छोड़ी गई संरचना को तोड़कर भागने नहीं दे सकते थे। जी हाँ, भाई मोकिन, हुआ जेन ने हाथ की मुद्रा बनाते हुए उत्तर दिया। अमिताभ, क्या ऐसा करके तुम हद से ज्यादा बेशर्म नहीं हो रहे हो? शुद्ध बुद्ध गुरु का चेहरा गंभीर था और उनकी सोने की बुद्ध प्रतिमा कांपने लगी। हुआ जेन ने शुद्ध बुद्ध गुरु की बात सुनी कर दी और ठंडी हंसी हंस पड़ी। महान दिव्य दानव कला। जल्द ही हुआ जेन ने एक ऐसे काले कोहरे में बदल गया जिसने आकाश को ढक लिया। चारों ओर शैतानी ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा और अजीब बड़ी लंबी प्रकट हुई जो भयानक विनाशकारी शक्ति लिए हुए शुद्ध बुद्ध गुरु की ओर बढ़े। बुश देवता का असली शरीर। हुआ शेंटियन का शरीर तेजी से फैल गया और 10,000 झांकी काली छाया में बदल गया। बूम बूम बूम। आकाश और पृथ्वी हिले थे। बुश देवता की आकाश को ढकने वाली हथेली नीचे गिरी। अमिताभ, भनभनाहट। महान दाऊ बौद्ध संगीत की गूंज सुनाई दी। शुद्ध बुद्ध गुरु की स्वर्ण बुद्ध प्रतिमा ने अपने हाथ जोड़कर आने वाले विचित्र लंबे भालों को आसानी से बिछा दिया। उसने एक हाथ से बुश देवता के नीचे आते हुए वार का सामना किया। टकराना। महान दाऊ नियम आपस में जुड़े हुए हैं। संपूर्ण आदिम स्वर्ग लोक कांप उठा। इस बीच मोकिन ने उदासीनता से नीचे देखा। उसके हाथ में दाऊ रेवोल्यूशन कैसे प्रकट हुआ जो व्यवस्था और विनाश की शक्ति से परिपूर्ण होकर नीचे की ओर प्रहार कर रहा था। बूम बूम बूम। तू बदमाश है, तुम्हें इसका अफसोस होगा। शुद्ध बुद्ध गुरु ने विनाशकारी भाले की रोशनी को नीचे की ओर गिरते हुए देखा। ये जानते हुए कि उनकी मृत्यु निश्चित है और जोर से चिल्लाए। बैंग बैंग। शुद्ध बुद्ध गुरु का शरीर फट गया और वे पूरी तरह से मृत हो गए। बुद्ध गुरु की मृत्यु को देखकर यीशी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और इशारा किया जिससे महान दाऊ दानव बीच की बुद्ध प्रकट हुई और उसने तेजी से पालों की मूंछ को अवशोषित कर लिया। हाँ हाँ, भाई मोकिन, आपकी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही हुआ जेन ने आकाश में उड़ती हुई शैतानी ऊर्जा से अपना असली शरीर प्रकट किया और आदतपूर्वक अपनी मुट्ठियां जोड़ लीं। कोई बात नहीं, मैं भी तो अलौकिक उत्पत्ति के लिए आया हूँ। इसके बाद आपको प्राचीन देववंश से सावधान रहना होगा। मैं अब शुद्ध बुद्ध गुरु को मानने में आपकी सहायता कर रहा हूँ। मुझे डर है कि प्राचीन देववंश दानव लोक में जाकर तुम्हारी पीछे की शक्तियों को नष्ट कर देगा। मोकिन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। फिर बुश देवता हुआ शेंटियन की ओर देखा। बुश देवता, मुझे कुछ समय के लिए अपना बुश देवता ज़ेड पेंडेंट उधार दे दो। मैंने इसे कुछ दिनों में आपको वापस दे दूंगा। हुआ शेंटियन ने तेजी से अपना शरीर खोला, अपनी छाती से एक ज़ेड पेंडेंट निकाला और उसे मोकिन की ओर फेंक दिया। ये वस्तु बुश देवता दाऊ का सर्वोच्च खजाना है। ये पूजनीय व्यक्ति जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तुम्हारे जैसे दो अलौकिक प्राणियों का यहाँ होना नश्वर दुनिया में खेलने से ज्यादा कुछ नहीं है। आकाश में रहने वाले सभी जीव केवल तुम्हारी कठपुतली हैं। बुश देवता काफी उदार थे जिसके कारण मोकिन और यीशी को थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। ठीक है, जब भविष्य में ऊपरी लोक खुलेगा आप दानव लोक से सभी जीवित प्राणियों को भी ला सकते हैं। धन्यवाद। हुआ शेंटियन ने मुट्ठी बांधकर जमीन पर बेहोश पड़े ल्यूशन की ओर देखा और फिर स्वर्गीय दानव की ओर से घुमाकर कहा, बड़े भाई, मेरे साथ शून्य बादलों के सागर में आइए। ये युवा स्वर्गीय दानव मेरी विरासत बन गया है, इसलिए मेरा ही दायित्व है कि मैं सेवा को कैनल ड्रैगन के वंशजों को नष्ट करने में मदद करूं। चलो ठीक है, जाओ। स्वर्गीय दानव और बुश देवता ने एक बार फिर मोकिन और यीशी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपनी मुट्ठियां जोड़ लीं। भाई मोकिन, भाभी जी, अलविदा। दोनों ने विदाई और ल्यूशन के साथ शून्य बादलों के सागर की ओर उड़ गए। पतिदेव, वे दोनों भाई भी वैसे ही हैं। उनके नश्वर हृदय इतने भारी है कि वे अंतिम कदम उठाने और दूसरी तरह का अस्तित्व बनने में असमर्थ होने के लिए नियत हैं। मोकिन की आंखें गहरी थी जब उसने शून्य बादलों के सागर की दिशा में देखा। फिर उसने हाथ बढ़ाया और यीशी को अपनी बाहों में भर लिया। सभी जीवित प्राणियों के अपने अपने विकल्प होते हैं और विभिन्न दाऊ मार्गदर्शन अलग अलग रास्तों की ओर ले जाते हैं। उनमें से एक राक्षसी मार्ग का अनुसरण करता है और दूसरा बुराई के मार्ग का। उनका भाग्य यही लिखा है कि वे अंतिम कदम नहीं उठा पाएंगे जब तक नियम नियामक न हो जो नियमों को फिर से लिखें, अन्यथा उन्हें वो अंतिम कदम उठाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। यीशु मोकिन की बाहों में झुक गई, अपने हाथ में ग्रेट दाऊ डायमंड सी बॉर्डर को हिलाते हुए और जवाब दिया, क्यों ना हम पति पत्नी मिलकर नियमों को फिर से लिखें और देखें कि कुछ लोग कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। मोकिन थोड़ी असहाय महसूस कर रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर अपने से बहुत आकर्षक नितंबों को थपथपाया। तुम क्या सोच रही हो? अगर तुमने ऐसा किया तो डेस्टिनी टेंपल में मौजूद कुछ योग्य शतरंज खेल में नियम नियामकों के अस्तित्व का पता लगाएंगे। वे जरूर डरकर छिप जाएंगे और फिर उन्हें ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाएगा। अरे बाप रे, पतिदेव, शील बस यही कह रही थी, अपना हाथ उधर मत ले जाना। यीशु मोकिन की बाहों में धंस गई। उसकी रंगों वाली चमकदार पोशाक वापस एक सादी सफेद पोशाक में बदल गई थी। मोकिन ने नायासी हाथ हिलाते हुए अपना रूप बदलकर लाल सुनहरे रंग के सम्राट के वस्त्र में बदल लिया। चलो चले छोटी बच्ची, हम शून्य बादलों के सागर में भी जाएंगे ये देखने के लिए कि वे दो शैतान किसे क्या कर रहे हैं। डॉट डॉट डॉट। दिव्य सागर के भीतर स्थित प्राचीन स्वर्गीय राक्षसों का क्षेत्र जो सफेद धुंध से ढका हुआ है। कई अतुलनीय रूप से विशालकाय सच्चे जगह में आकर एक सागर उगला जिससे पास की 1000 मीटर फैली पर्वत श्रृंखला को निकल गया और अनगिनत लोमड़ी कबीले के प्राणी झुंड में मारे गए। अचानक दिव्य सागर के ऊपर आकाश में रक्त लाल रंग की चमकदार पोशाक पहने एक आकृति प्रकट हुई। लॉर्ड आओ, तुमने आज जो किया है उसका तुम्हें अवश्य पछतावा होगा। यूट्यूब ने ठंडे स्वर में कहा। एक गुप्त तकनीक के माध्यम से उसकी साधना पहले ही अमर सम्राट स्तर तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसने लोमड़ी कबीले के लिए रास्ता साफ करने के लिए आत्मविनाश की योजना बनाई। हे अपने युवराज को धोखा दिया, इसलिए अचानक बूम बूम बूम
एक अमर सम्राट ने स्वयं को विस्फोटित कर लिया। भला ये दिव्य पूजक क्षेत्र के दानव ड्रैगन भला इसका विरोध कैसे कर सकते थे? नहीं, किंग किंग ऐसा मत करो। निकट स्थित शून्य लोक से शोक और आक्रोश की एक रंगदार चीख गूंज उठी। अध्याय 129 नौ पूंछ वाले स्वर्गीय लोमड़ी को बचाने के तरीके। विस्फोट के बाद कई स्वर्गीय पूजनीय स्तर के ड्रैगन उसमें समा गए और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गायब हो गए। नहीं, इसी क्षण लियू शन भी दौड़कर वहां पहुंचा और अपनी प्रेमिका को अपनी आंखों के सामने दुखद रूप से मरते हुए देखा। वुश ड्रिप ड्रिप आकाश से खून की रंग की बारिश की बूंदें गिरी और समुद्र पर जा गिरी। शून्य लोक में अद्भुत टेकते हुए लियू शन की आंखें खाली थी। देखो खून जैसे लाल मंजुषा के फूल। शून्य बादलों के सागर पर रखी वर्षा छिड़की और जैसे ही वर्षा की बूंदें सागर से टकराईं, एक के बाद एक लाल मनमोहक फूल खिले थे। यहाँ तक कि जिस पर्वत श्रृंखला में लोमड़ी परिवार रहता था, वह भी खून जैसे लाल फूलों से ढकी हुई थी और जीवित बची कई लोमड़ी महिलाएं आपस में फुसफुसा रही थी। उन्होंने असहाय होकर देवी लिंकी को आत्मविनाश करते हुए देखा, जो लोमड़ी परिवार के लिए वंश की एक झलक छोड़ गई थी। लोमड़ी परिवार को धिक्कार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तीसरे राजकुमार की हत्या करने की? ये बुरा आदमी अभी इसी वक्त तुम्हारे फॉक्स माउंटेन को नष्ट कर देगा। बूम 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 गज गज। शून्य बादलों का सागर हिंसक रूप से मंथन कर रहा था और पानी से एक विशालकाय देवता स्तर का ड्रैगन प्रकट हुआ, जिसकी ड्रैगन गर्जना पूरी दुनिया में गूंज उठी। छोटी रेंगने वाली के लिए इस मुंजने ने अभी तक एक कदम भी नहीं उठाया है। क्या तुम इतने अधीर हो कि बाहर आकर मौत को गले लगाना चाहते हो? एक ठंडी भावहीन आवाज सुनाई दी। बूम बूम बूम। आकाश में एक विशाल तार का पेट प्रकट हुआ और उसने जोरदार प्रहार किया, जिससे शून्य बादलों का सागर चकनाचूर हो गया। गज गज। समुद्र से अभी अभी निकले विशालकाय ड्रैगन को एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिससे वह खून से लथपथ धूल में बदल गया और पानी में बिखर गया, जिससे पूरा समुद्र खून से लाल हो गया। एक के बाद एक विशालकाय जानवरों के शव एक दूसरे से उलझे हुए तैर रहे थे, जो स्पष्ट रूप से जीवहीन थे। बुश देवता, क्या तुम मृत्यु की तलाश में हो? अचानक एक प्राचीन आवाज सुनाई दी। दयालु दिखने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति रक्त में समुद्र से उड़कर आया और ठंडे मन से बुश देवता और स्वर्गीय दानव का अवलोकन करने लगा। हे बूढ़े रेंगने वाले के लिए उस बूढ़े कैंडल ड्रैगन ने यहाँ रक्षा के लिए केवल एक ही दाव देवता को छोड़ा है। वो बूढ़ा आदमी मौज मस्ती करने चला गया होगा। हुआ शेंटियन ने उपहासपूर्वक कहा, कैंडल ड्रैगन ने शून्य बादलों के सागर की रक्षा के लिए केवल एक दाव देवता को छोड़ा है। बुश देवता, इतना घमंड मत करो। इस बूढ़े व्यक्ति ने अमर लोक और पूर्व कैंडल ड्रैगन को पहले ही सूचित कर दिया है। इस बार तुम्हारा दानव लोक विनाश के लिए अभिशप्त है। दूसरे भाई, इस बूढ़े रेंगने वाले के लिए साथ समय बर्बाद करना बंद करो। हुआ जेन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने हाथ हिलाया और पूरी दुनिया घोर अंधेरे में डूब गई और उसके हाथ में एक लंबा भाला प्रकट हो गया। बूढ़े रेंगने वाले के लिए ये पूजनीय व्यक्ति तुम्हें सबसे पहले नरक में भेजेगा। तो मैं अमर लोक में जाकर उस बूढ़े कैंडल ड्रैगन को मार डालूंगा। हुआ जेन ने ठंडे स्वर में बोलते हुए एक कदम बढ़ाया और बूढ़े व्यक्ति के सामने आ गया। वह अपने हाथ में पकड़ी लंबी भाला घुमाकर बात करने ही वाला था। स्वर्गीय दानव, इस बूढ़े व्यक्ति का असली शरीर आदम स्वर्ग क्षेत्र में नहीं है। एक दिन मैं जरूर दानव लोक में जाऊंगा और तुम सभी महान शैतानों का सफाया कर दूंगा। दयालु दिखने वाले उस बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे लहजे में टिप्पणी करते हुए अपनी उंगली अपने शरीर की ओर इशारा किया, मानो वह स्वयं को नष्ट करना चाहता हो और वह जीवन को गंभीर रूप से घायल करना चाहता हो। बड़े भाई, सावधान रहो। बूम बूम बूम। शून्य बादलों का सागर 10,000 झांकी खंडहर में तब्दील हो गया और खून के रंग का समुद्री जल पर घर में वाष्पित हो गया। कई विस्फोटों के बाद हुआ जीवन को एक काले प्रकाश के पर्दे से ढका हुआ देखा गया। उसका चेहरा गंभीर था क्योंकि वह आसपास के खंडहरों को घूर रहा था। आप भिक्षु से तो भाग सकते हैं, लेकिन मंदिर से नहीं भाग सकते। अधिकतम कुछ ही दिनों में ये पूजनीय व्यक्ति दानव लोक के शक्तिशाली योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए अमर लोक में प्रवेश करने के लिए अपना रास्ता बना लेगा। हुआ जेन की ठंडी आवाज पूरे आदम स्वर्ग क्षेत्र में गूंज उठी, जिससे स्वर्गीय पूजनीय स्तर से ऊपर के कई शक्तिशाली लोग कांप उठे। अफसोस, दानव लोक फिर से मुसीबत खड़ी करने वाला है। हाल ही में अर्धदेवता स्तर से ऊपर के शक्तिशाली लोग एक के बाद एक ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं, जिससे आदम स्वर्ग क्षेत्र का चेतन स्वर्गीय मार्ग धीरे-धीरे जागृत हो रहा है। केवल एक महान संरचना के सहयोग से ही हम आदम स्वर्ग क्षेत्र के आसपास के संकेतों को किसी तरह स्थिर कर सकते हैं। कई दीर्घायु परिवार यामर दाव वंश के अन्य दाव डोमेन में चले गए हैं। कई प्राचीन आवाजें यहाँ भरी, जो आदम स्वर्ग क्षेत्र में गूंज उठी, जिससे वे शक्तिशाली लोग जो अपनी दिव्य इंद्रियों से इस हलचल को देख रहे थे, चुप हो गए। हालांकि आकाश में गूंजने वाली आवाजें ने स्वर्ग के दानव और बुश देवता को विचलित नहीं किया। इसके बजाय वे शून्य बादलों के सागर के पूरे खंडहरों के ऊपर हवा में लटके रहे और सुरक्षात्मक संरचना के भीतर लियू शन को देखते रहे। बच्चे, वो तो बस एक औरत है। वो मर गई तो क्या हुआ? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हुआ जेन ने बड़ी बेपरवाही से बिना किसी भावना के बात की। बिग ब्रदर, कम बोलो। आत्मविनाश करने वाली वो छोटी बच्ची पूरी तरह से मरी नहीं थी, बल्कि वह अपने पीछे खून जैसे लाल रंग की मंजूषा का फूल छोड़ गई। शायद दिव्य पुत्र छोटी बच्ची को पुनर्जीवित कर सकता है। हवा में घुटनों के बल बैठे लियू शन ने बुश देवता के शब्दों को सुना और उसके चेहरे पर भावनाओं की एक हल्की सी लहर दिखाई दी। यह हुआ जेन तुरंत चुप हो गया और उसने अपना सिर घुमाकर फॉक्स से पर्वत पर फैले खून जैसे लाल मंजूषा का फूलों के पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। दूसरे किनारे पर फूल खिलते हैं, राक्षस मृतकों को पार करते हैं। क्या आपने उस महिला को पुनर्जीवित करने की क्षमता नहीं है? मोटी और येशी खंडहर हो चुकी शून्य बादलों के सागर के ऊपर प्रकट हुए और उदासीनता से प्रतिक्रिया दी। स्वर्गीय दानव का चेहरा कुछ उलझन भरा था। महान स्वर्गीय दानव कला वास्तव में मृतकों को पार कर सकती थी, लेकिन इसका अभ्यास केवल अपने ही रक्त संबंधियों द्वारा किया जा सकता था। हुआ शेंटियन को भी इसी क्षण यह एहसास हुआ कि महान स्वर्गीय दानव कला वास्तव में पुनर्जन्म को ले सकती है और मृतकों को पार कर सकती है। हालांकि इस साधना तकनीक को विकसित करने के लिए व्यक्ति के पास दिव्य दानव रक्त होना आवश्यक है। इसके बिना इसे विकसित नहीं किया जा सकता। महान स्वर्गीय दानव कला में स्वर्गीय दानव रक्त को जोड़ने का कार्य भी नहीं होता है, इसलिए यह विधि निश्चित रूप से काम नहीं करेगी। बड़े भाई, कोई उपाय सोचो। इस पूजनीय व्यक्ति के लिए भाग्य शून्यता वाले शरीर वाले शिष्य को शिष्य बनाना आसान नहीं है। आप अपनी होनहार प्रतिभा को यूं ही जाने नहीं दे सकते, है ना? हुआ जेन सोच में पड़कर भागी से कोई प्रमुख उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भाग्य शून्यता शरीर भाग्य के पुनर्जन्म को भी पार कर सकता है। लेकिन बड़ा होना बहुत मुश्किल था। भले ही उनके दोनों भाई और स्वर्गीय दानव उनके स्वर्ग और पृथ्वी की सभी खजाने कुर्बान कर दिए हों। यह शायद लियू शन के भाग्य शून्यता शरीर को पूरी तरह से परिपक्व होने देने के लिए पर्याप्त न हो, क्योंकि भाग्य शून्यता का शरीर स्वर्ग को चुनौती देने वाला था, इसलिए इसमें भाग्य का पुनर्जन्म और शून्य क्षेत्र व्यवस्था की पौराणिक शक्ति शामिल थी। लेकिन एक बार पूरी तरह परिपक्व हो जाने पर नए नियामकों के संपर्क में आने का मौका मिल सकता था। वाह! बहुत विचार विमर्श के बाद हुआ जेन ने गहरी सांस ली और भाग्य शून्यता की शारीरिक बनावट वाले शिष्य लियू शन को स्वीकार करने का फैसला किया। बच्चे, क्या तुम हम दोनों पूजनीय व्यक्तियों को अपना गुरु स्वीकार करने को तैयार हो? लियू शन ने भावहीन होकर अपना सिर घुमाकर हुआ जेन को देखा और धीरे से कुछ बताया। वरिष्ठ, आप मेरे शिष्य बन जाइए। क्या मैं किंकी को पुनर्जीवित कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन इसमें भाग्य का पुनर्जन्म शामिल है और भाग्य मंदिर द्वारा इसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। लियू शन अचानक होश में आया और उसने जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए। हे दो गुरु, कृपया इस शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। उसे इस हालत में देखकर हुआ शेंटियन ने तुरंत कहा, ठीक है, फॉक्स पर्वत पर जाओ और कुछ सबसे आध्यात्मिक मंजूषा का फूल चुन लो। फिर वापस जाओ और अपने पिता से पुनर्जन्म की नाव तैयार करने को कहो। उसके बाद हम दोनों पूजन तुम्हें पाताल लोक ले जाएंगे। हाँ मास्टर। लियू शन झटपट उठा और फॉक्स पर्वत की ओर उड़ गया। वो कुछ सबसे पवित्र मंजूषा का फूल चुनने जा रहा था। मोकिन ने ये देखकर अपना सिर हिलाया और कहा, तुम दोनों पुनर्जन्म की नाव से भी शायद पाताल लोक तक नहीं पहुंच पाओगे। हुआ जेन ने पास ही स्थित शून्य लोक में मौजूद मोकिन और दूसरे व्यक्ति को ध्यान से देखने के लिए अपना सिर घुमाया और संदेह से भरे चेहरे के साथ पूछा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मोकिन ने अपना सिर हिलाया और हल्के से हंसते हुए लापरवाही से जवाब दिया, पाताल लोक इस अंतरिक्ष समय में नहीं है, शायद आप सच्चे ईश्वर की खोज में जा सकते हैं। भूलिए, शायद उसके पास तुम्हें अंदर आने देने का कोई रास्ता हो। मोकिन के जवाब देने के बाद उसने यीशु को खींचा और जाने के लिए मुड़ गया। मोकिन को जाते देख हुआ शेंटियन खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। बड़े भाई, उस नन्ही बच्ची का बिखरा हुआ रूप जो मंजूषा का फूल के समान है, उसकी दिव्य आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए उसे तीन जन्मों की दिव्य जल से बपतिस्मा देना होगा। फिर भाग्य शून्यता शरीर की क्षमता से उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। अध्याय 130 मोकिन और येशी की उत्पत्ति। और पाताल लोक के प्रेत मार्ग के साधक साधारण होते हैं, यहाँ तक कि सबसे कमजोर प्रेत मार्ग साधक भी कम से कम आदरणीय होता है। क्या आपको लगता है कि हमें दानव लोक में वापस जाना चाहिए और दानव पूर्वक से अंतरिक्ष में प्रवेश द्वार खुलवाना चाहिए, या फिर हमें सच्चे ईश्वर की खोज करनी चाहिए? भूलिए, जिनका जिक्र दिव्य पुत्र ने किया था। हुआ जेन ने उसकी बातें सुनी, काफी देर तक सोच विचार किया और फिर जवाब दिया, चलो सच्चे ईश्वर को खोजें। भूलिए, वो प्राचीन आकाश दानव शहर में है, इसलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। कुछ ही दिनों में ये पूजनीय व्यक्ति दानव लोक में लौटकर अमर लोक पर आक्रमण का नेतृत्व करेगा। हुआ शेंटियन ने अपने बड़े भाई की बातों से सहमति जताते हुए उसे हिलाया, फिर अपना सिर घुमाकर फॉक्स की ओर देखा, जहां लियू शन मंजूषा के फूल तोड़ रही थी। मोकिन और येशी आराम से शून्य क्षेत्र से होते हुए प्राचीन आकाश दानव शहर की ओर चल पड़े। पतिदेव, आपने उस भाग्यहीन शरीर की मदद क्यों नहीं की? हवा की झुकी से उसके काले बाल लहरा उठे और येशी की बेदाग सफेद पोशाक फहराने लगी। उसने हाथ बढ़ाकर मोकिन का हाथ थाम लिया और पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। सभी जीवित प्राणी व्यथित होते हैं, केवल आत्ममुक्ति से ही मनुष्य व्यथित होकर इससे ऊपर उठ सकता है। दुनिया में हर दिन हजारों जीव दुखद रूप से मर जाते हैं, सब कुछ भाग्य पर निर्भर है, इसमें इंसानों का कोई हाथ नहीं है। केवल आत्ममुक्ति के माध्यम से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। लियू शन को अभी लंबा सफर तय करना है और आपके पति के पास उसकी पूरी तरह परिपक्व होने का इंतजार करने का समय नहीं है। बेहतर यही होगा कि उसे मरने दिया जाए। येशी ने मोकिन के विशाल सिद्धांतों को सुना और हल्के से अपने लाल होठों को ढांक दिया। हंसो हंसो, पतिदेव, क्या आप किसी साजिश की योजना बना रहे हैं? मोकिन ने अपना सिर हिलाया और हंसते हुए उसके गुलाबी बाल को चुटकी से दबाया। तुम्हारा पति और क्या साजिश रच रहा होगा? इस जीवन में हम दोनों के पास अपनी चेतना को धारण करने के लिए शरीर है। हमारा मिशन अज्ञात उत्पत्ति वाले डेस्टिनी टेंपल और उन कुछ शांत रेडिएटर्स का सफाया करना है। उफ,
पतिदेव आप तो बिल्कुल बेशर्म हैं। ये शिव को अचानक कुछ शर्मनाक याद आ गया और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया, क्योंकि वे दोनों आदि पदार्थ की चेतना और शून्यता पदार्थ के अवतार थे। अंततः नियमों के बीच कुछ परिवर्तनीय घटनाओं के कारण मुकिन के पास परिवार में जन्म लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। फिर पौराणिक युग के दौरान वो परिवार उपयोग के खिलाफ साजिश रच रहा था। इस वजह से निश्चित स्वर्गीय बंधन के वंशजों को मिटा देगा जिन्हें उन्होंने इतनी मेहनत से प्राप्त किया था। जन्म के कारण मुकिन ने अपनी अधिकांश यादें और व्यवस्था की शक्ति खो दी थी, जिसकी वजह से अंतरिक्ष समय सीमा सागर के दिव्य स्रोत पत्थर के भीतर सील कर दिया गया था। ये शिव की बात करें तो उसने मुकिन को मानव रूप धारण करते हुए परिवार में जन्म लेते देखा, जिससे उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं बचा। वो केवल समय स्थान सीमा सागर में उतरकर उसका अनुसरण कर सकी और भक्षण की आत्मा बन गई। इसके बाद उसने मुकिन की दिव्य आत्मा को दो भागों में विभाजित कर दिया। वो मुकिन की दिव्य आत्मा की शक्ति को मजबूत करना चाहती थी ताकि उसके पास एक शक्तिशाली दिव्य आत्मा हो जो अन्य पदार्थ की दिव्य आत्मा की यादों को ग्रहण करने में सक्षम हो। हालांकि जब वो परिवार उपयोग के खिलाफ साजिश रच रहा था, तब मुकिन और ये शिव उनके पीछे थे और आदमी की डाल रहे थे। ये शिव उपयोग से पर्याप्त भाग्य शक्ति अवशोषित कर ली, जिससे अंततः उसे एक शरीर प्राप्त हुआ और फिर उसने मुकिन के साथ जीवन मरण का अनुबंध किया। इसके बाद ये शिव नियमों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए उच्च स्वर में चली गई। मुकिन की दिव्य आत्मा के एक हिस्से ने दाऊयान का उपनाम धारण किया और विशाल ब्रह्मांड में भाग्य मंदिर की उत्पत्ति की जांच की, लेकिन इस दौरान कुछ दुर्घटनाएं घटित हुई। इस कारण मुकिन जिस शरीर में पैदा हुई थी, वह भागों वाली दिव्य आत्मा की शक्ति को सहन करने में असमर्थ था। आदि पदार्थ की दिव्य आत्मा की यादों को विरासत में प्राप्त करने की तो बात ही दूर है। बाद में अबोधाय हेवंस में ये शिव ने महसूस किया कि मुकिन आदि पदार्थ की यादों को जबरदस्ती स्वीकार करने वाला था। इस आशंका से कि कोई भी दुर्घटना सभी विमानों और अंतरिक्ष समय के विनाश का कारण बन सकती है, इसलिए उसके पास उच्च स्वर के ऊपर को नष्ट करने और अंतरिक्ष समय सीमा सागर में वापस लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, ताकि वह मुकिन के आत्मा सागर में विलीन हो सके और उस विशाल और शांत दिव्य आत्मा स्मृति को दबा सके। इसका ये भी अर्थ था कि ये शिव मुकिन को लाभ पहुंचाएगी, अनिवार्य रूप से उसे एक ऐसी पत्नी मुफ्त में मिल जाएगी जो शून्यता पदार्थ चेतना का अवतार होगी। ये सोचते ही ये शिव की खूबसूरत आंखें झपकी। पहले वह शून्यता की अवस्था में थी। मुकिन हमेशा उसके साथ प्रतिदिन वैध साधना करना चाहता था। बाद में उसका अवतार भी उसके जन्म से नहीं बच सका, उसे मुफ्त में ये सब करने का मौका मिल गया। छोटी बच्ची, तुम कुछ शरारती सोच तो नहीं रही हो ना? मुकिन ने शरारती मुस्कान के साथ हाथ बढ़ाकर अपने खूबसूरत नितंबों को सहलाया और अपना हाथ नीचे की ओर ले गई। ओह पतिदेव, क्या आप सच में ऐसा कह रहे हैं? जिया तो पहले से ही आपका है। तुम हमेशा इतने कामुक क्यों रहते हो? ये शिव ने मुकिन की ओर अपनी खूबसूरत आंखें घुमाई और उसका कोमल शरीर धीरे से उसकी बाहों में समा गया। हाँ हाँ, छोटी बच्ची, तुम्हें इतना आकर्षक बनने के लिए किसने कहा? मुकिन ने शून्य लोक से गुजरते हुए उसे गले लगाया और प्राचीन आकाशदान शहर की ओर चल पड़ा। इसी बीच विशाल तारा सागर में बुद्धि आकृतियां दो से आदम स्वर्ग को देख रही थी। हॉल मास्टर, क्या फैन हाइजिन दाओ यान ट्रू और ट्रू लव जी को रोक सकता है? वो निकम्मा चांचेंग किसी काम का नहीं रहा, वो तो प्राचीन दुर्वंश का भी सामना नहीं कर सकता। अगर हम ऊपरी क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाए, जो अंतरिक्ष में के केंद्र के रूप में कार्य करता है, तो हमारे द्वारा स्थापित नियमों को वो परिवार द्वारा तोड़ दिया जाएगा। उसके बदले में मौजूद दूसरी दुनिया आकृति ने उसकी बातों को सुना और काफी देर तक उन पर विचार किया। अब ये संभव नहीं है। मुकिन देवलोक में प्रवेश करने ही वाली है और हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसके अलावा न ही डॉक्यान के उन बेशर्म लोगों के सामने हम जैसे कुछ रोडरेगुलेटरों के पास बचने का कोई मौका नहीं है। हम केवल अंधकार के अगले स्रोत के आने और परिवार की शक्ति के कमजोर होने का इंतजार कर सकते हैं। तब हमें से कुछ नियमों को ऊपरी लोक को पुनः प्राप्त करने का मौका मिलेगा। हाय, उनकी बातचीत के बाद दोनों धुंधली आकृतियां एक साथ हरती हुई गायब हो गईं। हालांकि इन दोनों धुंधली आकृतियों के बीच की बातचीत को अंतरिक्ष समय सीमा सागर में मुकिन ने सुन लिया। आखिरकार तुम लोग खुद को प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन आप कभी भी यह अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि आदि पदार्थ और शून्यता पदार्थ की चेतना परिवार के साथ खड़े होने का विकल्प चुनेगी। मुकिन ने व्यंग्य करते हुए अंतरिक्ष समय सीमा सागर के पास से दूर से आदम स्वर्ग क्षेत्र को देखा। शाम हो गई थी और प्राचीन आकाशदान शहर की आमतौर पर चहल-पहल वाली सड़कें आश्चर्यजनक रूप से शांत थीं। क्योंकि आदम स्वर्ग क्षेत्र में लगातार अधनिक स्तर से ऊपर के विशेषज्ञ प्रकट हो रहे थे, इसलिए कई वर्ष शक्तियां दीर्घायु परिवार ने दाऊ डोमेन में स्थानांतरित हो गए थे। वर्तमान में आदम स्वर्ग क्षेत्र में केवल वर्चस्वशाली और निश्चित शक्तियां ही विद्यमान थीं। महान दिव्य पूजनीय से नीचे की सभी प्राचीन पूर्वजों वाली शक्तियां वापस ले ली गई थीं। अगली देव शाखा की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक प्राचीन और सुगंधित कमरे में ये शिव की काली बात करे हुए थे और दोनों बिस्तर पर सुस्ती से लेटी हुई थी। उसका खूबसूरत चेहरा पसीने से तर था। सुनहरी रेशमी रजाई के नीचे से लंबे गोरे कोमल पैरों की एक जोड़ी झांक रही थी और वह भी हाँफ रही थी। स्पष्ट रूप से उसे अभी सबक सिखाया गया था। पतिदेव, आप तो बड़े बदमाश हैं। मुकिन औषधि भट्टी के बगल में बैठा था, अपने हाथों से मुझे बना रहा था और एक के बाद एक मंत्रों का जाप कर रहा था। बीच-बीच में उस मनोहर सुंदरी की ओर देख रहा था। छोटी बच्ची, शिकायत करना बंद करो। अभी कौन था जो लगातार चिल्ला रहा था? रुको मत। मुकिन ने अपना सिर हिलाया और हंस पड़ा। उसकी उंगलियां लगातार मुझे बना रही थी और दवा बनाने वाली भट्टी पर थपथपा रही थी। बूम बूम बूम। औषधि भट्टी के भीतर से एक बड़बड़ाहट की आवाज गूंजी और औषधीय सुगंध की लहर बाहर की ओर बहने लगी। विस्फोटक ईश्वर की रहस्यमयी गोली पूरी हो गई है। पता नहीं हॉल मास्टर से कैसे होंगे। कल हम शून्य रसातल दिव्य सागर में जाकर उनका हालचाल पूछेंगे। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। ये शिव बड़बड़ाते हुए अपने सिर पर रजाई उड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके गोरे कोमल पैर थिरक रहे थे। मुकिन ने ये दृश्य देखकर अपना सिर हिलाया, फिर उठकर खिड़की के पास गया और मंदिर के नीचे सड़क की ओर देखने लगा। अचानक खिड़की से प्रकाश की एक किरण अंदर आई और मुकिन ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। दिव्य पुत्र, शून्य अर्थात दिव्य सागर को सागर देवता ने सील कर दिया है। आपका अधीनस्थ इसे तोड़ नहीं सकता, इसलिए मुझे पहले अंतरिक्ष समय सीमा सागर में जाकर पुराने कबीले के नेता को आमंत्रित करना होगा। मुकिन ने सिद्धू के आनंद का संदेश पढ़ा। मानो वह सोच में डूबी हुई थी और बुदबुदाई। यह अच्छी बात है कि विस्फोटक देवता की रहस्यमयी गोली को परिष्कृत कर लिया गया है, साथ ही निर्धारित समय से पहले तीसरा प्रवेश द्वार खोलना भी अच्छी बात है।